अध्याय 161 बिग ब्रदर, दूसरा भाई, तीसरा भाई, बड़ा भाई, तीसरा भाई। इन संकटों से निपटा जाना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी क्षेत्र और लोग खो जाएंगे। एक बार जब वे मिट जाते हैं तो वे भविष्य में अधिक से अधिक खो देंगे, लेकिन हमें इन काफिरों से निपटना चाहिए। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के उन विशेष पावर मास्टर्स को भी बाहर भेजना पड़ा जिन्हें उन्होंने जियांग तियान को रखने के लिए उपयोग करने का इरादा किया था। उसे अब निर्णय लेने की जरूरत थी। एक राष्ट्रपति के रूप में हिल्स को समग्र स्थिति का व्यापक दृष्टिकोण था। उन्होंने तुरंत उन लोगों को गुप्त सहायता प्रदान करने का आदेश दिया और बिलियन वोल्ट पावर ग्रिड को तट के साथ तैनात किया गया था। इस तरह जियांग तियान को बनाए रखने का साधन बहुत कमजोर हो गया। जियांग तियान के लिए उन्होंने अलार्म स्क्रीन पर विस्फोटक समाचार भी देखा। यदि यह इस खबर के लिए नहीं होता तो उन्हें पता नहीं होता कि दुनिया भर में चुपके से बहुत सारे किसान हैं। भले ही ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, वे सभी उनके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बना रहे थे और जियांग तियान को अभी भी थोड़ा छुआ गया था, क्योंकि अतीत में इन कृषकों ने कभी भी अपने कार्यों को उजागर नहीं किया था या उनके नाम नहीं छोड़े थे। अब वे अपने संगठन को उजागर करने की पहल कर रहे हैं, जो निस्संदेह जियांग तियान के साथ एहसान करने के लिए है और चाहता है कि जियांग तियान इसे देखें। आत्मा विनाशकारी उंगली। जियांग तियान ने ओयुई शहर के लिए मामलों को बदतर बनाने के लिए कुछ और हमले करने का फैसला किया। यदि यह हिंसक हमला उई शहर पर उतरा तो पूरा शहर शायद 3 स्ट्राइक के भीतर नष्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष हस्तांतरण। हालांकि दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने तकनीकी स्तर या अपने महाशक्तियों के प्रकार और ताकत के संदर्भ में नकली नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष आधारित मनोविज्ञान दुर्लभ हैं, उनमें से कई हैं। हमें बस जियांग तियान की आत्मा विनाशकारी उंगली को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने और इसे छोड़ने के लिए अंतरिक्ष हस्तांतरण का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए जियांग तियान की आत्मा विनाशकारी उंगली ने एक सफेद भंवर मारा और फिर गायब हो गया। लेकिन जियांग तियांगे ने अभी तक हार नहीं मानी और एक बार में 10 शॉट फायरिंग करते हुए फिर से अपनी आत्मा को उजागर करने वाली उंगली का इस्तेमाल किया। उसे विश्वास नहीं था कि वह अभी भी इस बार हथियारों को स्थानांतरित कर सकता है। उम्मीद के मुताबिक वह अभी भी डाइवर्ट किया गया था। जियांग तियान ने बस हमला करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि कई बार आत्मा विनाशकारी उंगली के गायब होने से देखते हुए विपरीत दिशा में अंतरिक्ष क्षमता उपयोगकर्ता बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आज तक मानसिक और मार पहाड़ियों को दरकिनार करना थोड़ा अवास्तविक है, जब तक कि वह अंतरिक्ष से संबंधित मानसिक शक्तियों में भी कुशल न हो। लेकिन प्रतिभा मनका में ये प्रतिभा विकल्प नहीं है। उनकी वर्तमान प्रतिभा शैडो समनिंग है, लेकिन जब वह स्तर 70 तक पहुंचता है तो जियांग तियान अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाने में सक्षम होगा। तब मैं देखूंगा कि क्या कोई निश्चित जागृति विधि है जो अंतरिक्ष क्षमताओं या कुछ और जागृत कर सकती है। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने पहले शीशी सिटी छोड़ने और कुछ समुद्री जानवरों को मारने का फैसला किया। उसे वैसे भी छोड़ना पड़ा और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। विज्ञापन। लेकिन जाने से पहले वह अभी भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए जियांग तियान ने सीधे उन कैमरों के सामने बात की जो वैश्विक नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किए गए थे। मैं दवा भगवान जियांग तियान, अब मैं शीर्ष ग्रेड दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि के 10 ट्यूबों के लिए एक इनाम की पेशकश कर रहा हूँ। इनाम के लिए यह उस साथी पहाड़ियों के सिर के लिए है। जैसे ही ये शब्द बोले गए उन्होंने हंगामा किया। उसने क्या कहा? राष्ट्रपति के सिर पर एक इनाम रखो? हे भगवान, ये एक पागल निर्णय है। राज्य के एक प्रमुख को लक्षित करते हुए ये दवा भगवान वास्तव में बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या यह आपके लिए समान नहीं होगा? आप दवा के देवता हैं और कोई आपको निशाना बना रहा है, लेकिन आप उसे वापस लक्षित नहीं करते हैं। क्या आपके पास कोई गरिमा नहीं बची है? हालांकि यह इनाम फिर से रक्तपात का कारण हो सकता है, दोनों अति और गुप्त रूप से। शीर्ष ग्रेड दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि के 10 ट्यूब। प्रत्येक ट्यूब निश्चित दैवीय शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताओं के 50 अंक जोड़ सकते हैं। ये जोड़कर ये दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा के 500 अंक है। यह एक स्तर 99 मानसिक रूप से एक 50% की संभावना है, जो कि 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने का 50% है। इस इनाम के साथ वे आतंकवादी संगठन शायद पहाड़ियों की हत्या करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक विशाल इनाम के साथ बेवकूफ होंगे, हो सकता है अमीर। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और इनाम सुनने के बाद पहाड़ियों को पसीना आ गया, यहाँ तक कि वह 10 शीर्ष ग्रेड दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा औषधि के बदले में खुद को मारना चाहता था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई है। ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होना एक उच्च जोखिम वाला काम है, लेकिन जियांग तियान को आत्मसमर्पण करना उसके लिए असंभव था। इसके अलावा उनके पास कई अंतरिक्ष आधारित क्षमता थी जो उपयोगकर्ता गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे, और उनके पास अंतरिक्ष हस्तांतरण जैसी शक्तिशाली क्षमताएं थीं। वह मर नहीं जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिए हिल्स ने भी अपने साथ कुछ और अंतरिक्ष प्रॉप्स ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। जियांग तियान के लिए उनका सुरुचिपूर्ण आंकड़ा पहले ही दूर हो गया था। बॉस, मेरे लिए रुको, रेजा ने पीछे से कहा। वह बॉस के वीर फिगर की प्रशंसा करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि जियांग तियान ने वास्तव में इसे एक कदम नहीं दिया। विज्ञापन। कारण यह है कि अलौकिक लेजर तोप वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और इसमें बहुत विनाशकारी शक्ति है। यदि रेजर को कार्रवाई करनी होती तो इसका विशाल शरीर एक बैठे हुए बतख होता और इसे संभवतः कुछ ही समय में एक छलनी में गोली मार दी जाती। इसलिए इसे जियांग तियान द्वारा अनुबंध में शामिल किया गया था, क्योंकि विदेशी जानवर और मानव ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विशेष रूप से विदेशी जानवर को संग्रहित करने के लिए एक अनुबंध स्थान होगा। जल्द ही जियांग तियान शीशी शहर के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आकृति देखी जो कि गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर था। क्या कोई रक्तचाप है? इस समय भी रेजर ने भड़काया। जब उन्होंने गोल्डन बख्तरबंद समुद्री ड्रैगन जानवर को देखा तो उन्हें अपने शरीर में भय की भावना महसूस हुई। वह रेजर है और उसने सोचा कि कालकोठरी से बाहर आने के बाद उसके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वह इस बार एक प्रतिद्वंद्वी से मिला और राक्षस लगभग उसके समान आकार का था। उसकी ताकत का स्तर मेरी तुलना में थोड़ा अधिक है। मैं आपको पेश करता हूँ, यह मेरा छोटा भाई गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट, एक ड्रैगन जैसा राक्षस भी है, जियांग तियान ने कहा। और फिर वह और रेजर गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर के पास आए। बॉस, तुम यहाँ हो। गोल्डन आर्मर्ड सेरामोन अब अपने अधीनस्थों को तटरेखा पर हमला करने के लिए आज्ञा दे रहा था, जबकि वह खुद लगातार हमला करने के लिए अंतिम लहर तोप को बाहर निकाल रहा था। शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ मनोविज्ञान थे जो राक्षसों से लड़ने के लिए बाहर आए थे, लेकिन बाद
में बहुत सारे राक्षस थे, इसलिए वे केवल 1 बिलियन वोल्ट पावर ग्रिड को रक्षा के लिए सक्रिय कर सकते थे। यहाँ तक कि गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर भी इस चीज को छूने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन इसके हमले से 1 बिलियन वोल्ट पावर ग्रिड का कारण बहुत अधिक बिजली का सेवन हो सकता है। नमस्ते दूसरा भाई। परिचय से पहले रेजर ने आगे कदम बढ़ाया और विनम्रता से उसे दूसरा भाई कहा। दूसरा भाई, गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर ने भ्रम में पूछा। यह इस तरह है, वह मेरा नया छोटा भाई थंडर स्नैक द गार्जियन बीस्ट ऑफ द थंडर गॉड डंगॉन है। ओह ठीक है, बड़ा भाई तीसरा भाई, बिग ब्रदर दूसरा भाई तीसरा भाई, बिग ब्रदर तीसरा भाई। माथा विज्ञापन अध्याय 162। एक पुरुष और एक महिला अकेले एक निर्जन द्वीप पर। चलो हमला करते रहो। जियांग तियांग कई समुद्री जानवरों के पीछे खड़ा था। रेजर भी एक मानव रूप से एक विशाल सांप के रूप में बदल गया और शहर के समुद्र तट पर एक साथ हमला करते हुए सांस लेना शुरू कर दिया। हिल्स को इस समय पहले से ही सिरदर्द हो रहा था। सभी जगहों से खेती करने वालों ने पहले से ही अपनी ऊर्जा का एक बहुत कुछ ले लिया था और अब 2 स्तर के 99 राक्षस लगातार समुद्र तट पर हमला कर रहे थे। वह समझ गया कि यह सबसे क्रूर हमला था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियांग तियांग सी बीस्ट के साथ क्या समझौता कर चुका था। अगर इन समुद्री जानवरों को दोहराया नहीं गया तो समुद्र तट को बचाया नहीं जा सका। हिल्स ने अपने दांतों को पीस दिया और 2 अजीब जानवरों से पूरी तरह से छुटकारा पाने का फैसला किया। वह अपने पीछे देवताओं की शक्ति का उपयोग करेगा। एक देश के राष्ट्रपति के रूप में हिल्स के पीछे असाधारण बल और जनशक्ति थी। विशेष क्षमताओं वाले विभिन्न शक्तिशाली लोगों के अलावा देवता भी हैं। वह स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में कई देवताओं द्वारा चुने गए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनके पास स्वाभाविक रूप से देवताओं द्वारा अपने हाथों में छोड़ दिया गया धर्म शरीर है। उनमें से एक अमेरिकी हरक्यूलिस कुब्सर है, जो अमेरिकी में ताकत के प्रभारी भगवान भी हैं। पौराणिक कथाओं और पहाड़ियों में से एक देवताओं का समर्थन करता है। हिल्स ने कुब्सर की वस्तु को बाहर निकाला, जो एक प्रतिमा थी, लेकिन यह पूरा नहीं था और केवल एक हाथ था। प्रतिमा को हवा में फेंक दिया गया था और एक पल में हरक्यूलिस कुब्सर दिखाई दिया, लेकिन यह सिर्फ एक हाथ था। हालांकि हाथ के केंद्र में एक आंख देखने वाला था। पहाड़ियों, मेरे धर्म शरीर को जागृत करने के साथ क्या बात है? कुब्सर ने पूछा। देवता सो जाने से पहले वे कई ट्रम्प कार्ड और शक्तिशाली मनोविज्ञान के साथ पहाड़ियों को छोड़ देते थे। ये पर्याप्त है, लेकिन अब आप अपने धर्म शरीर का उपयोग कर रहे हैं। माननीय हरक्यूलिस, समुद्र तट पर आक्रमण किया जा रहा है। कृपया बीस्ट टाइड को वापस ड्राइव करें। हरक्यूलिस जानता था कि हिल्स एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं थे। चूंकि उसका धर्म शरीर जागृत हो गया था, इसलिए कुछ हुआ होगा, इसलिए वह तुरंत पश्चिमी तट पर आया। थंडर स्नैक, क्या ये गॉड का गार्जियन जानवर नहीं है? इसे कॉपी से बाहर लाया। कुब्सर हैरान था, लेकिन एक भगवान के रूप में इन 2 अजीब जानवरों से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। विशाल हैंडप्रिंट के बारे में कुछ भी फैंसी नहीं था, क्योंकि हरक्यूलिस ताकत का देवता था जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए हैंडप्रिंट धीरे धीरे बड़ा हो गया और पहले ऊपर चला गया और रेजर को पकड़ लिया। थंडर सांप का 1000 फुट लंबा शरीर इस हैंडप्रिंट के सामने एक केचुआ में बदल गया। थंडर स्नैक, जो अभी घुमाव से सांस ले रहा था, ने सीधे अगले सेकंड की मदद मांगी। बॉस, मुझे बचाओ, ये हरक्यूलिस का धर्म शरीर है। रेजर ने संघर्ष करना जारी रखा। इस समय गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट ने भी हमला करना बंद कर दिया और समुद्र के जानवरों को वापस भागने के लिए बुलाया। क्योंकि हरक्यूलिस के हैंडप्रिंट से उन्हें एक भयानक आभा महसूस हुई, जो देवताओं का दबाव था, एक उत्पीड़न जिसने उन्हें विरोध नहीं करने की हिम्मत नहीं की। संयुक्त राज्य अमेरिका से निपटने के लिए एक जिया देश के लोगों की मदद क्यों करें? कुब्सर ने गड़गड़ाहट के सांप को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बहुत गुस्से में था, क्योंकि गड़गड़ाहट ईश्वर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का देवता था। रेजर थंडर गॉड का संरक्षक जानवर है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को अपने लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं? विज्ञापन, आपने अभी बॉस को किसने बुलाया? क्या आपका बॉस थोर नहीं है? उसने मुझे अभी बुलाया। आपको क्या लगता है, क्या आप भी कॉल करना चाहते हैं? जियांग तियान हवा में चला गया और हरक्यूलिस के हाथ में आया। हालांकि यह सिर्फ एक हाथ था, यह एक धर्म शरीर भी था, लेकिन कुब्सर की दिव्य आभा दुष्ट ईश्वर के धर्म शरीर की तुलना में बहुत मजबूत है, विशेष रूप से दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा की आभा। जियांग तियान ने न्याय किया कि इस भगवान के धर्म शरीर में ईश्वरीय शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा के कम से कम 2000 अंक हैं। ऐसा लगता है कि देवताओं के बीच मतभेद हैं। इसके अलावा इस धर्म शरीर ने जियांग तियान को आतंक और खतरे की भावना महसूस की, लेकिन वह डर नहीं था। हरक्यूलिस शारीरिक हमलों में अच्छा था और 160,000 का कवच मूल्य था। शैडो मिरर में 10 क्लोन हैं, उनमें से प्रत्येक को वास्तविक क्षति रिबाउंड होगा और तब तक रिबाउंड कुब्सर के धर्म शरीर को मार देगा। जियांग तियान, हम यहाँ हैं। लेकिन इस समय जब जियांग तियान लड़ने की तैयारी कर रहा था, तो एक अंतरिक्ष चैनल उसके पीछे खोला गया और राज्य के प्रमुख जिया जी और सेना के कमांडरों का एक समूह बाहर चला गया। वे निश्चित रूप से वैश्विक लाइव प्रसारण पर पूरा ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने हरक्यूलिस के धर्म शरीर का उपयोग करते हुए पहाड़ियों को देखा, तो जिया जी ने जल्दी से अंतरिक्ष आधारित साइकिक से एक स्पेस ट्रांसमिशन चैनल खोलने की पूरी कोशिश करने के लिए कहा। सौभाग्य से मैंने पकड़ा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। यह मुझ पर है। जिया किंगडम के प्रमुख के रूप में जिया जी की पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से सरल नहीं है। इसे देवताओं द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, इसलिए देवताओं के पास भी शरीर है, लेकिन इस तरह की चीज अंतिम ट्रम्प कार्ड है। यहाँ तक कि किसी देश का मुखिया इसे बाहर नहीं ले जा सकता है और इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। लेकिन अब जियांग तियान के लिए, भले ही इसका सेवन किया गया हो, ये कुछ भी नहीं है। वह जियांग तियान को किसी भी खतरे में नहीं दे सकता। एक पल में जिया जी के पक्ष में भगवान को भी बुलाया गया था। यह जिया किंगडम में सत्ता के प्रभारी भगवान थे, जिसका नाम जूली शेन था। हालांकि धर्म शरीर भी अधूरा था और केवल एक हाथ था। जियांग तियान को अजीब लगा, सभी देवता और धर्म शरीर क्यों थे जो उसने अधूरे देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह उत्सुक हो सके, हरक्यूलिस और हरक्यूलिस के शव पहले से ही एक साथ लड़ रहे थे। दोनों पक्षों की ताकत समान रूप से मिलान लगती थी और जिया जी और अन्य लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्र तट को छोड़ने का अवसर लिया। अंतरिक्ष मार्ग, पहाड़ियों और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उनका पीछा नहीं किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में अराजकता से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सौभाग्य से उनकी शक्ति काफी मजबूत थी और अराजकता सुचारू रूप से बसा थी, क्योंकि जो दूसरी तरफ जियांग तियान के जाने के बाद वह सीधे जिया किंगडम
में वापस नहीं गया, लेकिन पहले वी द्वीप गया क्योंकि उसे अब जो जरूरत थी वह अपग्रेड करने के लिए थी। विज्ञापन, बिजली के स्तर को बढ़ाने, शैडो हेरिटेज के पावर प्रतिशत को बढ़ाने और एक ही समय में सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सी बीस्ट से लड़ें। बेशक वह अकेला नहीं था, जिया जी ने भी कुछ लोगों को वेई द्वीप पर छोड़ दिया। उनके साथ जिया वेंजिंग और सेना के कमांडर सू यान जैसी एकल महिलाएं थीं। मूल रूप से इन महिलाओं ने सोचा था कि कुछ रोमांचक होगा अगर जियांग तियान को एक रेगिस्तानी द्वीप पर अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन कौन जानता था कि जियांग तियान वास्तव में राक्षसों से लड़ने और समतल करने पर केंद्रित था। सुबह से रात तक काम करना, वह दिन और रात है। इसने सभी महिलाओं को इतना गुस्सा दिलाया कि उनके स्तन कई बार बढ़े। क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारे रूप काफी अच्छे नहीं हैं? जिया वेंजिंग, सू यान और अन्य उच्च दिखने वाली महिलाओं ने एक दूसरे से पूछा। किसी भी चीज के अलावा उन्हें बस वही मिला जो वे लुक, फिगर, ब्रेस्ट और छोटी कमर के मामले में चाहते थे। इसके अलावा वे अलग अलग उम्र के हैं। जिया वेंजिंग शुद्ध और प्यारा प्रकार है, सू यान परिपक्व और शाही बहन प्रकार है, और अन्य भी अलग अलग प्रकार के हैं। ये कहना असंभव है कि जियांग तियान जैसा कोई व्यक्ति बदसूरत है। ठीक है बहनें, चलो बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। जियांग तियान मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और हम उसे वापस नहीं पकड़ सकते। सू यान के बोलने के बाद वह राक्षसों से लड़ने और अपग्रेड करने के रैंक में भी शामिल हो गई। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दिया, लेकिन वह यूजी या किसी भी बकवास प्रेम कहानी की परवाह करने के मूड में नहीं था। वह अभी अपग्रेड करना चाहता है क्योंकि वह हरक्यूलिस की खतरनाक आभा का सामना कर रहा है। जरा सोचिए, अगर जिया जी नहीं आया था तो वह खतरे में था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द मजबूत हो जाए। यदि आप सैकड़ों करोड़ों अंक जमा करते हैं, यदि आपके पास सैकड़ों करोड़ों शक्ति, सैकड़ों करोड़ों कवच और सैकड़ों करोड़ों गति, क्या आप अभी भी किसी भी देवता से डरते हैं? इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए सभी डर किसी की अपनी मारक क्षमता और संशोधन बिंदुओं की कमी है। ये सोचकर उसने और भी सख्ती से मार डाला। डिंग, 58वें स्तर के समुद्री जानवरों को मार डालो और 1200 ऊर्जा अंक प्राप्त करें। डिंग, 107वें स्तर के समुद्री जानवरों को मार डालो और 2100 ऊर्जा अंक प्राप्त करें। निरंतर प्रणाली की आवाज सुनी गई। जियांग तियान का सिस्टम स्तर अधिक और उच्चतर हो रहा था और उसकी क्षमता का स्तर भी 25 के स्तर से तेजी से बढ़ रहा था। विज्ञापन, अध्याय 163 जिया किंगडम के 4 दिग्गजों में से एक। इस तरह जियांग तियान ने हर दिन राक्षसों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य महिलाएं भी प्रभावित हुईं और मजबूत हो गईं। इस माहौल ने जिया देश में अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। जिया जी ने बस 4 विश्वविद्यालयों के शीर्ष छात्रों को वेई द्वीप भेजा और उन सभी ने राक्षसों से लड़ने के लिए जियांग तियान का पीछा किया। कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ समुद्र के जानवर उच्च स्तर के थे और उन्हें मारना मुश्किल नहीं था। सी बीस्ट को मारने के बाद आप इसके आंतरिक अमृत को खा सकते हैं, जिसे अपग्रेड करने के लिए अनुभव को दोगुना कहा जा सकता है। इसलिए सभी का स्तर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। जो लोग शुरुआत में 20 के स्तर पर आए थे, वे हर दिन कम से कम एक स्तर बढ़े। इस तरह के माहौल में हर कोई समय बीतने को भूल गया और खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। बस इतना ही। 1 महीने बाद जियांग तियान वेई द्वीप पर थक गया। वह पिछले महीने में शायद ही सोया था और अब एक कुत्ते के रूप में थक गया था। हालांकि लाभ अब बहुत बड़ा है। पहला यह है कि सिस्टम को अब स्तर 120 में अपग्रेड किया गया है और प्रति सेकंड जोड़े गए अंक 120 अंक के रूप में अधिक हैं। दूसरा पिछले महीने में संचित अंक है, जो अब 260,000,000 से अधिक तक पहुंच गया है। 200 मिलियन से अधिक अंकों का सामना करते हुए जियांग तियान ने आत्मविश्वास महसूस किया। अगर वह इस बार फिर से हरक्यूलिस के शरीर का सामना करता तो उसे एक पंच के साथ उस आदमी के सिर को उड़ाने का आत्मविश्वास होता। तीसरा जियांग तियान का अलौकिक शक्ति स्तर है, जो एक भयानक स्तर 79 तक पहुंच गया है। 1 महीने पहले वह भी 25 के स्तर पर था। सिर्फ 1 महीने में वह 54 स्तरों से बढ़ गया। अन्य लोग अपने पूरे जीवन में इसमें बहुत सुधार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जियांग तियान वास्तव में और भी अधिक सुधार कर सकता है। हालांकि स्तर 70 तक पहुंचने के बाद उन्हें अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाने की जरूरत है। यदि आप 70-80 की सीमा से अधिक हैं, तो आप जागने का अवसर याद करेंगे और केवल जागने के लिए स्तर 95 तक इंतजार कर सकते हैं। इसलिए जियांग तियान ने अस्थायी रूप से रोका और पहले अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाया। दूसरी प्रतिभा को जागृत करने की संभावना अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कुछ सामग्री हैं जो दूसरी प्रतिभा को जागृत करने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जियांग तियान ने सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने और जागृति की संभावना को 100% तक बढ़ाने का फैसला किया। उसी समय वह पूछेगा कि क्या दूसरी प्रतिभा को जागृत करने के लिए एक निश्चित तरीका था, क्योंकि दूसरी प्रतिभा बेतरतीब ढंग से जागृत होती है। जागृति सफल होने से पहले कोई नहीं जानता कि आप क्या जागेंगे। यदि आप अशुभ हैं, तो आप सभी प्रकार की प्रतिभाएं प्राप्त कर सकते हैं। 4 विश्वविद्यालयों में कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, किसी की पहली प्रतिभा एक जोड़ स्तर की प्रतिभा या एक मौलिक है, लेकिन उसकी दूसरी प्रतिभा को जीवन प्रकार के लिए जागृत किया जाता है। विज्ञापन, जागृति पौधों की खेती जैसी एस लेवल प्रतिभाएं भी हैं। बेशक ये प्रतिभा भी योगदान दे सकती है, लेकिन जियांग तियान की दूसरी प्रतिभा अंतरिक्ष प्रणाली की ओर विकसित करने के लिए निर्धारित है। इस प्रतिभा को सभी प्रतिभाओं के अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली में से एक माना जाता है और इसमें हेरफेर के लिए बहुत जगह है। इसलिए वह पहले ये देखने की योजना बना रहा है कि क्या इसमें कोई ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि है या नहीं। ऐसे स्पिरिट मोतियां होंगी जिनमें अंतरिक्ष से संबंधित प्रतिभाओं को जगाने के लिए निश्चित क्षमताएं हैं। इस बारे में सोचकर जियांग तियान ने जिया कंट्री लौटने के लिए तैयार किया। आखिरी बार वह जानता था कि जिया देश में एक भगवान का एजेंट था। एक भगवान के एजेंट के रूप में उसे बहुत कुछ पता होना चाहिए जो दूसरों को नहीं पता। शायद सिर्फ जिया जी से पूछें और आपको पता चल जाएगा। चलो वापस चलते हैं, जियांग तियान ने सभी से कहा। इस समय हर कोई हत्या के 1 महीने के बाद थक गया था। कुछ भी समुद्र तट पर झूठ बोल रहे थे और सो रहे थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि जमीन गंदी थी या नहीं। पिछले 1 महीने से उन्होंने जो कुछ किया वह राक्षसों और नींद से लड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उनके लाभ कम नहीं थे। उदाहरण के लिए जिया वेंजिंग अब एक स्तर 91 साइकिक था और मे किंग और अन्य भी 90 के स्तर तक पहुंच गए थे। सू यान और अन्य सेना कमांडरों के लिए वे 96 के भयानक स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि वह अब बहुत परेशान दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजेय आश्चर्य है। अरे हाँ, चलो वापस जाओ और एक आराम करो। हर कोई वापस जाने और आराम करने के लिए उत्सुक था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था।
उन्हें 1 महीने के लिए अच्छी नींद नहीं आई थी या अच्छा खाना खाया था और वे सभी इस माहौल में पागल हो रहे थे। बॉस, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक के विशाल निकायों ने वाहक के रूप में काम किया, सभी को जिया देश के समुद्र तट की ओर बढ़ा दिया। वेई द्वीप जिया देश के समुद्र तट से दूर नहीं था और 2 छोटे भाइयों की गति के साथ वे जिया देश में बहुत जल्दी पहुंचे। अपने भाइयों को इतनी मेहनत करते हुए देखकर जियांग तियान भी सोच रहा था उसे किस जानवर के विकास का औषधि देनी चाहिए जो उसे थंडर गॉड डंगोन से मिली थी। ये 2 लोग अब दोनों स्तर 99 हैं और स्तर 100 के माध्यम से टूट गए हैं और उनकी ताकत समान है। लेकिन ये देखते हुए कि गोल्डन आर्मर सेरामून एक उच्च रक्तपात वाला ड्रैगन प्रकार का राक्षस है, उसने पहले गोल्डन आर्मर सेरामून को देने का फैसला किया। लेकिन अब नहीं, लेकिन जब वह अपनी दूसरी प्रतिभा को जगाता है। अरे, आप सभी वापस आ गए हैं। अपने सुधारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने सभी बहुत अच्छा किया है। जैसे ही वे जिया स्टेट लौट आए, जिया जी और प्रिंसिपलों का एक समूह उनका अभिवादन करने के लिए आया। उपग्रह के माध्यम से वे हमेशा जियांग तियान और अन्य लोगों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और कभी कभी वे इसे 4 प्रमुख स्कूलों के छात्रों के लिए लाइव प्रसारित करेंगे। विज्ञापन छात्रों को प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के लिए 4 प्रमुख स्कूल छात्रों की ताकत को और बढ़ाने के लिए छात्रों को वेई द्वीप पर भी घुमाएंगे, क्योंकि वर्तमान में कोई घरेलू प्रतियां नहीं हैं। उनमें से कोई भी वीआई द्वीप से तुलना नहीं कर सकता है। जल्दी करो, दावत पहले से ही तैयार हो चुकी है और हम बस जियांग योशेन और तुम आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओह माय, तुम अतीत से खुले में सो रहे हो महीने और मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। उद्धरण चिन्ह। जो व्यक्ति बोलता था वह जिया जी नहीं था, लेकिन कुछ पुराने लोग थे। जियांग तियान इन पुराने लोगों को नहीं जानता था, लेकिन राजनीति के लिए वह उनके पास गया और उन्हें विनम्रता से बधाई दी, क्योंकि वह व्यक्ति जो उन्हें बधाई देने के लिए जिया जी के साथ खड़ा हो सकता था निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि जिया देश में कुछ छिपे हुए परिवार थे। ये सभी बड़े अलौकिक परिवार हैं जो विरासत और गहरी पारिवारिक विरासत के लंबे इतिहास के साथ हैं और यहाँ तक कि स्तर 95 से ऊपर के अलौकिक लोगों की कोई कमी नहीं है। अतीत में अगर जिया साम्राज्य को जीवन और मृत्यु के किसी भी संकट का सामना करना पड़ा तो जिया जी इन छिपे हुए परिवारों से मदद ले लेंगे। स्वागत करने वाले भोज के रास्ते में सुयान ने चुपचाप जियांग तियान से संपर्क किया और पुराने लोगों के समूह को जियांग तियान से परिचित कराया। जियांग तियान वे लोग सुयान बहुत करीब था। भले ही सुयान इन दिनों राक्षसों को मारने और समतल करने में व्यस्त थे, फिर भी उनके शरीर पर एक मानवीय खुशबू थी। इसके अलावा सुयान का शरीर अजीब जानवर के साथ लड़ने के बाद फटे हुए दिखे। कुछ स्थानों को उजागर किया जाता है, जबकि अन्य बस सही नहीं है, जो जियांग तियान को कुछ हद तक रुचि रखते हैं। विशेष रूप से मोटा छाती जो चलती है, जब वह चलती है तो सीधे खड़ी होती है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सुयान ने कहा और स्वाभाविक रूप से जियांग तियान की टकटकी पर ध्यान दिया। सच कहूं तो वह एक 30 वर्षीय परिपक्व महिला थी। इस तरह से देखा जाना शर्मनाक है। क्यों आप उसे थोड़ा और नहीं देख सकते? ठीक है, एक नजर डालो। सुयान ने अपनी आंखें घुमाई और जारी रखा। बाईं ओर एक एल्डर म्यू है जो आपके शिक्षक म्यू किंग के परदादा है। वह अलौकिक शक्तियों के साथ एक तलवारबाज भी है और उसकी ताकत 99 के स्तर तक पहुंच गई है। वह जिया देश के 4 महापुरुषों में से एक है। विज्ञापन अध्याय 164 वह सब कुछ है जो आप इसमें जानना चाहते हैं। एल्डर म्यू के बगल में जुओ परिवार के बूढ़े व्यक्ति जूजिन हैं। उनकी क्षमता हथियार मास्टर है और उनकी ताकत भी 99 का स्तर है। दाईं ओर 2 गांव परिवार के बूढ़े आदमी हैं। उनके पास एक स्तर 99 अंतरिक्ष क्षमता है। अंतिम एक वेई शेन है। वेई परिवार का बूढ़ा आदमी एक स्तर 99 स्पिरिट मास्टर। सुयान ने एक संक्षिप्त परिचय दिया। जियांग तियान ने भी इन लोगों के कामों के बारे में सुना था। उन्होंने जिया देश के सामने आने वाले हर संकट में बहुत योगदान दिया था, इसलिए यहाँ तक कि जिया जी को भी उन्हें कुछ शिष्टाचार दिखाना पड़ा। उनमें से 4 में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, इसलिए जियांग तियान ने गांव परिवार के बूढ़े व्यक्ति से पूछने का फैसला किया जो अंतरिक्ष में अच्छा है, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास अपनी दूसरी प्रतिभा अंतरिक्ष से संबंधित क्षमता को जगाने का कोई तरीका है। हालांकि वह ये भी जानता था कि ये 4 बूढ़े लोग हमेशा बहुत घमंडी थे। वे इस समय उसके पास आए थे और कुछ के लिए पूछने के लिए कुछ होना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर स्तरीय औषधि के बारे में था। 99 के स्तर पर सभी लोग 100 के स्तर तक टूटना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके जीवन का स्तर और जीन उच्चतर नहीं होंगे और उनकी जीवन शक्ति वापस आ जाएगी। औषधि के लिए जियांग तियान ने पिछले महीने व्यर्थ नहीं बिताए हैं। कई समुद्री जानवरों के आंतरिक अमृत का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए जियांग तियान के अंदर एक अंतरिक्ष घड़ी है। कई 8वें स्तर के, 9वें स्तर और यहाँ तक कि 10वें स्तर के औषधि हैं। जल्द ही हर कोई लुओ परिवार के होटल में पहुंचा। यहाँ आने का कारण जिया जी का सुझाव था। एक कारण ये था कि लुओ परिवार और जियांग तियान का एक अच्छा रिश्ता था। इसके अलावा लुओ परिवार ने जियांग तियान को एक दिव्य क्रिस्टल भी दिया। हालांकि जिया जी देवताओं का एजेंट था, लेकिन उसके हाथों में एक दिव्य क्रिस्टल नहीं था। दूसरे, लुओ परिवार के होटल को राजधानी में एक प्रथम श्रेणी का होटल माना जाता है और इसका ग्रेड भी अधिक है। जियांग तियान, तुम वापस आ गए। जब सभी होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो लुओ परिवार के प्रमुख लुओ कुंग और लुओ ली पहले से ही वहां खड़े थे। लुओ ली ने आकर जियांग तियान को एक बड़ा गले लगाया। इतने लंबे समय के बाद आप अभी भी बहुत मीठी गंध करते हैं। जियांग तियान ने एक गहरी सांस ली। लोरी की खुशबू नहीं बदली है। ये लोरी शर्मा गया। हर कोई कृपया अंदर आएं। व्यंजन पहले ही परोसे गए हैं। आज अच्छी तरह से खाएं और पिएं। सभी खर्चों का भुगतान मेरे लुओ परिवार द्वारा किया जाएगा। लुओ कुंग ने सभी को आमंत्रित किया। भोज में लगभग 100 टेबल थे, सभी का स्वागत करने के लिए जो जियांग तियान के साथ वापस आएंगे। इस कारण से होटल आज किसी भी मेहमान को स्वीकार नहीं कर रहा था और जैसे ही उन्होंने सुना कि जियांग तियान वापस आ रहा था, विभिन्न मीडिया आए होटल प्रवेश द्वार जियांग तियान का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन जियांग तियान के पास अब समय कैसे हो सकता है? उसे अपना भोजन खत्म करना था और फिर अच्छा आराम करना था। जल्द ही हर कोई मेज पर बैठ गया। मुख्य तालिका सबसे बड़ी थी और उस पर बैठा था जिया जी के प्रमुख थे। जिया जी के बाईं और दाईं ओर 4 बड़े मालिकों को बैठाया। विज्ञापन तब ये जियांग तियान की सीट थी। मूल रूप से जियांग तियान को जिया जी के बगल में बैठना था, लेकिन जियांग तियान ने महसूस किया कि वहां भोजन लेना मुश्किल है, इसलिए उन्हें बस एक यादृच्छिक सीट मिली।
जैसे ही वे बैठे, लियो ली ने जल्दी से जियांग तियान के बाईं ओर सीट ले ली और सु यान ने बारीकी से पीछा किया और दाईं ओर सीट ले ली, जिससे जिया विंजिंग और मी किंग ने अवाक कर दिया। आप लोग बहुत जल्दी अभिनय करते हैं, खाओ, हम सब भूखे हैं। जियांग तियानी बैठ गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कह सके, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, बड़े लोग निश्चित रूप से बोलेंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि वह आज खा रहा है, मेडिसिन गॉड जियांग ने इस महीने कड़ी मेहनत की है, चलो सब जल्दी से खाओ, 4 बड़े लोगों ने एक समान में कहा। चूंकि दवा भगवान ने पहले ही खाना शुरू कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए उन्हें बाधित करना उचित नहीं था, इसलिए हर कोई पागल हो गया। जियांग तियान की मेज अपेक्षाकृत अच्छी थी क्योंकि जिया जी और 4 बड़े बॉस इसके लिए नहीं लड़ते थे और अन्य सभी महिला वरिष्ठ अधिकारी थे और उन्होंने बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से खाया। हालांकि सु यान और अन्य महिला कमांडर बहुत भूखे थे, फिर भी उन्होंने एक गरिमापूर्ण प्रदर्शन को बनाए रखा। अन्य तालिकाओं के लिए यह एक अलग दृश्य था। उन्होंने बस अपने हाथों से भोजन को पकड़ लिया। चॉपस्टिक का उपयोग करना बहुत धीमा था और जैसे ही यह आया तो भोजन खाया गया। इसने बड़े लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। क्या ये लोग सैवेज हैं? अधिक भोजन जोड़ें, अधिक भोजन जल्दी से जोड़ें, यहाँ पर्याप्त नहीं है। जियांग तियान ने कुछ स्ट्रोक में एक प्लेट खाली कर दी, यहाँ तक कि अपने हाथों से सभी महंगी सामग्री भी खा ली। मूल रूप से इस टेबल पर जिया जी और अन्य लोगों ने सिर्फ जियांग तियान भोजन को देखा, जबकि अन्य ने छोटे काटने में खाया। लियो ली को डर था कि जियांग तियान चोक कर देगा, इसलिए उसने उसे कुछ पे डाला। धीरे धीरे खाएं, कोई भी आपसे भोजन छीनने वाला नहीं है। लोरी ने देखा कि कैसे जियांग तियान ईट्स ने भी रसोई के कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे सभी अवयवों को जल्दी तैयार करें, इसे जियांग तियान को खाने के लिए छोड़ दें। प्लेट के बाद प्लेट, सभी ने जोर से खाया। आधे घंटे बाद जियांग तियान आखिरकार रुक गया और पूरा हो गया। यदि वेटर ने समय में खाली प्लेटों को एकत्र नहीं किया होता तो शायद जियांग तियान के सामने भोजन का पहाड़ होता। क्या जियांग योशिन भरा हुआ है? 4 बड़े लोगों ने कहा। लगभग किया गया। ओह, वैसे मैंने सुना है कि आप श्री गाओ एक अंतरिक्ष आधारित मानसिक हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके अंतरिक्ष आधारित मानसिक प्रतिभाएं क्या हैं? मैं इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अंतरिक्ष आधारित मानसिक भी मिला। क्या आपकी अलौकिक प्रतिभाएं और कौशल समान हैं? विज्ञापन। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी प्रतिभा के रूप में निश्चित अंतरिक्ष प्रतिभा को कैसे जगा सकता हूँ? जियांग तियान के सवाल थोड़े निजी थे। आखिरकार कौन अपनी सभी विशेष क्षमताओं, प्रतिभाओं और कौशल को प्रकट करेगा? क्या अधिक है? यह एक रहस्यमय अंतरिक्ष संबंधित क्षमता है। मेरे पास यहाँ एक मैनुअल है। जियांग योशिन खुद इस पर एक नजर डाल सकते हैं। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह इसमें है। ये कहने के बाद गाओ जियांग ने एक मैनुअल सौंप दिया। वास्तव में 1 महीने पहले जियांग तियान ने अमेरिका के शीशी शहर में उन अंतरिक्ष आधारित मनोविज्ञान से मुलाकात की। गाओ जियांग को उस समय पता था कि जियांग तियान निश्चित रूप से पूछेगा, इसलिए उन्होंने मैनुअल में वह सब कुछ लिखा जो वह जानता था। जियांग तियान मोटे तौर पर इसके माध्यम से फ्लिप किया। इसमें अंतरिक्ष संबंधित मनोविज्ञान की प्रतिभा और कौशल का परिचय शामिल था, साथ ही साथ निश्चित प्रतिभाओं को जागृत करने का वर्णन भी शामिल था। धन्यवाद श्री गाओ, जियांग तियान ने मैनुअल को उत्साहित किया। ये बात बहुत मूल्यवान थी। इसके अलावा जियांग तियान, इस बार चौथा बॉस आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता है। जिया जी ने कहा। देखो, तुम हमेशा इतने मुखर हो। हम मूल रूप से जियांग याओशिन के लिए इंतजार करने की योजना बना रहे थे, इससे पहले कि हम आराम करें। बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं वही करूंगा जो मैं पहले कर सकता हूँ और फिर मैं आराम करूंगा। ठीक है, जब से आपने ऐसा कहा जियांग योशिन, तो हम विनम्र नहीं होंगे। बात यह है कि हम में से कई पुराने लोगों की जीवन शक्ति पहले से ही गिरावट में है। अगर हम 100 के स्तर के माध्यम से नहीं टूटते हैं और आनुवंशिक सीमा को तोड़ते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जियांग योशिन, स्तर 100 के माध्यम से तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक जादुई औषधि की आवश्यकता है ना? ये बात केवल ईश्वर प्रदत्त कालकोटरी में उपलब्ध थी, लेकिन अब मेडिसिन गॉड जियांग में ये क्षमता है, इसलिए हम चाहते हैं। जरूर जरूर, जियांग तियान ने मना नहीं किया, क्योंकि ईश्वर ने जो पहले कहा था उसके अनुसार ये देवताओं के जागृति से केवल 1 दर्जन दिन दूर है और कौन जानता है कि तब तक कितने देवता होंगे। यदि जिया कंट्री में कुछ और लोग हैं जो 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ते हैं तो उसे दुनिया भर से देवताओं के आगमन का सामना करने का आत्मविश्वास होगा। जियांग तियान अपने लोगों की मदद करने में कंजूस नहीं है। विज्ञापन। अध्याय 165। वह ये कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा करूंगा, चूंकि जियांग मेडिसिन भगवान मदद करने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा है। 4 दिग्गजों ने 4 अंतरिक्ष घड़ियों को निकाला और उन्हें जियांग तियान को सौंप दिया। उनके पास ईश्वर स्तरीय औषधि बनाने के लिए सामग्री शामिल थी। यह सही है, वे कुछ दिव्य प्रतिरक्षा औषधि बनाने के लिए सभी सामग्री हैं। आखिरकार ईश्वरीय औषधि के बीच, जो कि 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने में सबसे प्रभावी है, वह है दिव्य प्रतिरक्षा औषधि। लेकिन सामग्री वास्तव में दुर्लभ है। जियांग तियान ने अंदर की सामग्रियों पर एक नजर डाली और पाया कि प्रत्येक व्यक्ति ने 4 सामग्रियों को एकत्र किया। जियांग तियान भी आश्चर्यचकित था। एक विशाल का एक विशाल है और वह अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। ऐसी कीमती सामग्रियों की 4 प्रतियां एकत्र करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। इसके पीछे के संसाधन अकल्पनीय हैं। ठीक है, समाप्त पोषण आपको कल जल्द से जल्द और कल के बाद के दिन नवीनतम पर दिया जाएगा। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। जियांग तियान ने स्पेस वॉच एकत्र करने के बाद वह चारों ओर घूम गया और आराम करने के लिए स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। ये बात है। जियांग योशिन 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा है। स्वाभाविक रूप से उसे कार्रवाई करने से पहले एक अच्छा आराम करने की आवश्यकता है। 4 दिग्गजों ने बेहद दोस्ताना तरीके से बात की और दिग्गजों की तरह बिल्कुल नहीं दिखे। जिया किंगडम के जिया जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जियांग तियान के बेहद चापलूसी वाली लहजे द्वारा गूंगा कर दिया गया था। आप जानते हैं, इन 4 दिग्गजों में हमेशा प्राइम और गंभीर चेहरे होते हैं। अगर उसने जियांग तियान को नहीं देखा होता तो उसे संदेह होता कि ये 4 दिग्गज हंसे नहीं होंगे। लेकिन इसके बारे में सोचें, जियांग तियान अब चिकित्सा का देवता है, जो उसके लिए असभ्य होगा। जियांग तियान, होटल ऊपर है। मैंने आपके लिए एक कमरा की व्यवस्था की है। मुझे आपको आराम करने के लिए भेजना है, लियो ली ने कहा। वास्तव में वह ये भी जानती थी कि जियांग तियान ने कड़ी मेहनत की, इसलिए मैंने पहले से ही 3री मंजिल पर सबसे शानदार कमरे की व्यवस्था की थी और मैंने बस जियांग तियान का इंतजार किया कि वह उसे लेने से पहले अपना भोजन खत्म कर सके। हर कोई, मैं पहले आराम करने के लिए जियांग तियान शान ले जाऊंगा।
लुओ ली ने सभी को विनम्रता से अलविदा कहा। ठीक है, हमारे लिए कुछ और कमरों की व्यवस्था करें। हम जियांग योशेन के पास रहेंगे। हमें गलत न समझें, हम जियांग योशेन की निगरानी नहीं कर रहे हैं और नहीं हम डरते हैं कि वह हमारी सामग्री को चुराएगा। हम मुख्य रूप से डरते हैं कि वह परेशान हो जाएगा। दिग्गजों में से एक ने बात की और अन्य 3 दिग्गजों ने भी एक ही समय में बात की। क्या ये सही नहीं है? एक ईश्वर स्तरीय औषधि बनाने के लिए आपको इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप परेशान हैं तो ये बुरा होगा। श्री लुओ परिवार, कृपया इन दिनों इस होटल में मेहमानों को स्वीकार न करें। चुप रहने की कोशिश करें और जियांग योशेन को एक अच्छा माहौल दें। पिछले कुछ दिनों में आपके होटल में होने वाले नुकसान के लिए आइए हम 4 पुराने लोग इसके लिए क्षतिपूर्ति करते हैं। 4 दिग्गजों का सामना करने पर लुओ कुंग डर से कांप रहे थे। विज्ञापन, ओह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह आपके लिए यहाँ रहने के लिए एक आशीर्वाद है। आप मुझे कैसे चार्ज करते हैं? जैसा कि जियांग योशेन के लिए, अगर आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। बाद में लुओ कुंग ने पिछले कुछ दिनों से होटल के व्यवसाय को काटने का आदेश दिया और होटल के बाहर इंतजार कर रहे संवाददाताओं के समूह को भी जिया जी द्वारा वापस भेज दिया गया। हर कोई कृपया पहले वापस जाएं। जियांग योशेन इन दिनों थक गया है। चलो पहले आराम करें। हम बाद में साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे। जब युआन राजवंश ने बात की तो संवाददाताओं ने सुनने की हिम्मत नहीं की। इस तरह सभी के खाने के बाद वे आराम करने के लिए वापस चले गए। 4 दिग्गज जियांग तियांग के ऊपर फर्श पर रहते थे। चौथी मंजिल पर वे सभी आंसू में चले गए। जब मैं 4 ईश्वर स्तरीय औषधि के उद्भव के बारे में सोचता हूँ तो उनके ट्रम्प कार्ड के साथ मिलकर इस बार स्तर 100 के माध्यम से टूटने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरी तरफ जियांग तियांग कमरे में आने के बाद उसके पास शॉवर लेने का समय भी नहीं था। वह बहुत थक गया था और बिस्तर पर सो गया। लुओ ली उस पर इंतजार कर रहा था। उसने जियांग तियांग को चुपचाप देखा और पाया कि जियांग तियांग को 1 महीने से अधिक समय तक नहीं देखा गया था। हालांकि वह थोड़ा गंदे लग रहा था, लेकिन वह उसकी आंखों में अधिक आकर्षक था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे पहले जियांग तियांग के साथ उसके द्वारा की गई हर चीज के बारे में सोचें। स्कूल में प्रारंभिक परिचित से संसाधनों के आदान प्रदान, जन्मदिन की पार्टियों और जैसे। लुओ ली मदद नहीं कर सका, लेकिन एक प्यारी मुस्कान को प्रकट कर सकता है। मेरे साथ गलत क्या है? लुओ ली ने थोड़ा शर्माया। वह एरिस विश्वविद्यालय में एक संसाधन प्रबंधन शिक्षक थी। वह एरिस के छात्रों के लिए भावनाएं कैसे रख सकती है? और यह विचार नियंत्रण से बाहर था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और वह थी दरार। अचानक दरवाजा एक ध्वनि के साथ खोला गया और सेना के कमांडर सु यानजी अंदर चले गए। उसने कुछ गिलास शराब पिया था और थोड़ा चक्कर लग रहा था। उसके चेहरे पर भड़क गया था। बाकी सब होटल में सो रहे हैं। पर्याप्त कमरे नहीं हैं। मैं बस वापस आ गया हूँ और मैं बैरक में वापस आने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैंने अभी सुना है कि इस कमरे में 2 बेड हैं, इसलिए मैं यहाँ सोऊंगा। ओह ठीक है। लोरी सहमत हुए। अरे आपका चेहरा इतना लाल क्यों दिखता है? मैं बस कुछ शराब पिया और मैं अपनी शराब नहीं पकड़ सकता। लोरी ने एक बहाना बनाया। यह अच्छा है, लेकिन मैं बिस्तर पर जाने से पहले एक शॉवर लेता हूँ। सुयान ने ये कहा। उसने स्नान करने के लिए तैयार किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वच्छता पसंद थी। विज्ञापन, पिछले महीने में जब वह और जियांग तियान राक्षसों से लड़ रहे थे और वे द्वीप पर समतल कर रहे थे तो वह हर दिन स्नान करती थी और समुद्र में तैरती थी। कभी कभी जियांग तियान अनजाने में सुयान को स्नान करते हुए देखेगा। उन्होंने शपथ ली कि यह बिल्कुल आकस्मिक था और उन्होंने निश्चित रूप से इसे उद्देश्य पर नहीं देखा। अगर यह सच है तो श्रीवान अगले दरवाजे पर मारा गया और जब वह बाहर गया तो एक कार से मारा गया। शानदार कमरा बहुत बड़ा था। सुयान एक शॉवर ले रहा था, इसलिए जियांग तियान द्वारा ध्वनि नहीं सुनी जा सकती थी। लंबे समय के बाद सुयान केवल एक स्नान वस्त्र में लिपटे हुए थे। ये लंबा और सीधा आंकड़ा लोरी के समान है। वे दोनों थोड़े मोटे हैं और एक पूर्ण आंकड़ा है। कमांडर सु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले 1 महीने में वे द्वीप पर आपके साथ क्या हुआ था? लोरी को पता चला। वास्तव में वह उन लोगों से बहुत ईर्ष्या कर रही थी जो वी आइलैंड गए थे। मूल रूप से वह जाना चाहती थी, लेकिन लुओ परिवार का व्यवसाय अब बहुत व्यस्त है। जब से जियांग तियान वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लुओ परिवार के बीच व्यापार को एक साथ लाया, तब से लुओ परिवार हर दिन बेहद व्यस्त रहा है। कभी कभी लुओ ली के अभ्यास का समय निचोड़ा जाता है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा जब मेरे पास समय होगा। मैं पहले सोने जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। सुयान ने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन इस समय वह दूसरी तरफ बड़े बिस्तर पर नहीं गई, लेकिन जियांग तियांग के बगल में सीधे गिर गई। अरे ये लुओ ली को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या करना है। एक महिला के रूप में वह देख सकती थी कि सुयान के लिए जियांग तियान से अनजान होना असंभव था। उसने बहुत समय पहले सुयान के नाम के बारे में सुना था। वह जिया कंट्री की सबसे मजबूत महिला थी, जो उच्च मानकों वाली एक बड़ी वामपंथी महिला थी। अब जब उसने अपनी आंखें जियांग तियान पर रख दी थी तो वह स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानती थी। इसके अलावा लुओ ली को नहीं पता कि इस होटल में कितने कमरे हैं। वे लोग कैसे व्यवस्था नहीं कर सकते थे। सुयान सिर्फ जियांग तियान के साथ सोने का अवसर लेना चाहता था। एक पल के लिए लोरी ने भी संकट की गहरी भावना महसूस की। चूंकि सुयान ऐसा कर सकता था, इसलिए वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी? सुयान थक गया था। वह लुओ परिवार के व्यवसाय के प्रबंधन से भी थक गई थी और बिस्तर काफी बड़ा हुआ। लुओ ली ने अपने दांत पीस लिए, अपना कोट उतार दिया और जियांग तियान के दूसरी तरफ लेट गए। इस तरह 4 ऊंचे पहाड़ों ने बीच में जियांग तियान को घेर लिया। विज्ञापन, अध्याय 166 फेशियल क्लींजर यहाँ है। समय इस तरह से गतिरोध रहा। अंतर ये था कि सुयान जल्दी से सो गया, जबकि लुओ ली शाम तक सो नहीं सका। जब वह आखिरकार सो गया, यह नींद अगली सुबह 8 बजे तक पूरी रात चली। सुयान जागने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक कोर कमांडर और एक महिला सैनिक थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से जल्दी उठने की आदत थी। अगर वह पिछले महीने में इतनी थक गई होती और उसे आज बैरक में वापस जाने की जरूरत नहीं होती तो वह जल्दी जाग जाती। वह 8 बजे तक सोएगी नहीं होगी। लेकिन बाद जागते हुए सुयान ने पाया कि जियांग तियान अभी तक नहीं जाग गया था, इसलिए वह जियांग तियान को देखना चाहती थी और तब तक इंतजार कर रही थी जब तक कि जियांग तियान जाग नहीं गया। ठीक उसी तरह जैसे एक पत्नी अपने पति के जागने का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक नजर रखने के बाद सुयान को कुछ गलत पाया गया, क्योंकि लुओ ली भी बिस्तर पर दूसरी तरफ लेटे हुए थे। वह क्या करने जा रही है? सुयान उसके दिल में आश्चर्यचकित था, लेकिन एक महिला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लुओ ली का क्या मतलब है। वह बस जियांग तियान को उससे
छीनने की कोशिश कर रही थी। अब जब मेरे पास आखिरकार जियांग तियांग के साथ अकेले रहने का मौका है और हम एक साथ सो रहे हैं तो मैं पहले जाग सकता हूँ और उस बड़े स्तन वाली महिला को मेरा फायदा उठाने देता हूँ। इस मामले में सू यान ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सोते रहे। हालांकि वह सो नहीं सकती थी, वह गुप्त रूप से यह पता लगा सकती थी कि अगर वह जागती तो लुओ ली क्या करेगी। यदि आप जियांग तियांग पर अपना हाथ रखने की हिम्मत करते हैं तो वह इस समय लुओ ली ने भी अपनी आंखें खोलीं। दोनों एक के बाद एक जाग गए, लेकिन लुओ ली के जागने के बाद उसने पाया कि जियांग तियांग जाग नहीं गया था और देखा कि सू यान महिला अभी भी सो रही थी। नहीं, मुझे सोना जारी रखना है, लुओ ली ने उसके दिल में कहा। यहाँ तक कि अगर वह सो नहीं सकती थी तो वह जाग नहीं सकती थी। इसलिए लुओ ली भी सोने का नाटक करने के मंच में गिर गया और सुक यान का गुप्त रूप से निरीक्षण करने का फैसला किया। अगर सू यान ने जियांग तियांग की और कोई कदम उठाया तो वह ठीक उसी तरह वे तीनों एक साथ ही नींद में फिर से गिर गए, जब तक कि आधे घंटे बाद जब जियांग तियांग आखिरकार अस्पष्ट हो गया, वह पलट गया और लगा कि वह सांस नहीं ले सकता। जियांग तियांग को थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। वह सुबह जल्दी उठा, पलट गया और देखा कि किसी ने उसके बगल में सोया। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह सांस नहीं ले सकता, लेकिन फिर मैंने सोचा यह महिला कमांडर मेरे बगल में क्यों सोएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद के द्वारा यहाँ आई होगी, क्योंकि 8वें स्तर के विदेशी जानवर के घोंसले में भोज में सू यान ने उसे कबूल किया और कहा कि वह उसे पसंद करती है। विज्ञापन। अब वह सो रहा था जब मैं सो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वह हूँ जो फायदा उठाता है। जियांग तियांग बहुत सावधान था। उम्मीद है कि मुड़ने से सू यान को नहीं जगाया जाएगा। आखिरकार उनके पास अभी भी कुछ ताकत थी, इसलिए जियांग तियांग दूसरी तरफ मुड़ गया। मैं चुपचाप बिस्तर से बाहर निकलने और फिसलने वाला था, लेकिन जब मैं पलट गया तो मैंने पाया कि मेरे बगल में एक और व्यक्ति था। क्या चल रहा है? जियांग तियांग भ्रमित था। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष खाली था, लेकिन वहाँ एक और लोली वहाँ पड़ी थी। वह बीच से ऊपर से टिप दिया, अपने जूते पर डाल दिया और एक शॉवर लेने के लिए कमरे के दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार किया। उसने कल स्नान नहीं किया क्योंकि वह बहुत थक गया था, इसलिए उसे आज स्नान करना पड़ा। धोने के बाद मैं नाश्ता करूंगा और कुछ ईश्वर स्तरीय औषधि बनाऊंगा। गुड मॉर्निंग जियांग तियांग। हालांकि जैसे ही जियांग तियांग बिस्तर से बाहर निकला, सू यान और लुओ ली एक ही समय में जाग गए। यह सही था और समय एकदम सही था। हे सुप्रभात सुप्रभात। जियांग तियांग ने मुड़कर लुओ ली को देखा और फिर सू यान को देखा। मेरा कहना है कि सू यान ने कल एक शॉवर लेने के बाद उसने खुद को एक बाथरोब में लपेट लिया और सोने चला गया। बाथरोब एक तंग फिटिंग एक था और सामग्री भी अपेक्षाकृत पतली थी। इसके अलावा सू यान पहले से ही मोटा था, इसलिए जियांग तियांग उसके स्वैच्छिक आकृति को देख सकता था। ठीक है, मैं पहले एक शॉवर लेने जा रहा हूँ। जियांग तियांग को लगा कि कुछ गलत है और पहले शॉवर लेने गया। आखिरकार बाद में कुछ चीजें करने के लिए अभी भी कुछ चीजें थीं। वह अभी क्या देख रहा था? सू यान थोड़ा हैरान था जब उसने जियांग तियांग के दृश्य को देखा और फिर खुद को देखा। उसका चेहरा अचानक एक पके सेब की तरह लाल हो गया। वह आमतौर पर घर पर अकेले स्नान करने के बाद एक तंग स्नान वस्त्र पहनना पसंद करती थी। परिणाम इस तरह एक दृश्य था। मैं नाश्ता तैयार करने के लिए नीचे जाऊंगा, लोरी ने अपने कोट पर डाल दिया और एक नाजुक आवाज में कमरे से बाहर चला गया, जिससे सू यान को यहाँ अकेला छोड़ दिया गया। जियांग तियांग के लिए स्नान करने के बाद वह तैयार कपड़ों में बदल गया। फिर मैंने नाश्ते के लिए नीचे जाने की तैयारी की। इस तरह के एक बड़े होटल में आमतौर पर एक स्वादिष्ट नाश्ता होता है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह मेरे लिए विशेष रूप से था। विज्ञापन। जब वह चला गया तो जियांग तियांग ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाह कियांग और बट को देखा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में प्रमुख कार्यक्रम क्या हुए थे। पिछले महीने में वह स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने शायद ही कभी इन चीजों को देखा हो। अब जब एक महीना बीत चुका है तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी और वह बहुत उत्सुक है। पहली चीज जिसने हमारी आंखों को पकड़ा वह द्वीप राष्ट्र का पूरा पतन था। ग्लोबल नेटवर्क पर समाचारों के अनुसार द फॉल ऑफ द आइलैंड नेशन आधे महीने पहले हुआ था, लेकिन ये घटना हमेशा हॉट सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर रही है। जियांग तियांग ने राहत की सांस ली। द्वीप देश आखिरकार गिर गया। वह एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। यह एकमात्र द्वीप देश के लिए असंभव था, जैसे कि 8वें स्तर के विदेशी जानवर के घोंसले गिरने के लिए नहीं। लेकिन द्वीप राष्ट्र गिरने के बाद बचे लोग कहाँ गए, यह एक और मुद्दा था कि जियांग तियांग के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने पोस्ट के पीछे की सामग्री को पढ़ना जारी रखा। सबसे पहले द्वीप राष्ट्र के पतन के बाद बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल किया गया था, ये कहते हुए कि वे पहले उपयोग के लिए किसी के क्षेत्र को उधार लेंगे और यह कि उन्हें केवल 8वें स्तर के एलियन बीस्ट के घोंसले के पीछे हटने तक समय की अवधि के लिए फिर से बसाने की आवश्यकता थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानता है कि द्वीप राष्ट्र की नैतिकता कितनी भ्रष्ट है, इसलिए यजौ में किसी को भी द्वीप राष्ट्र के लिए खेद नहीं है। अंत में ये द्वीप राष्ट्र का बड़ा भाई संयुक्त राज्य अमेरिका था जो खड़ा था। द्वीप देश के लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक परित्यक्त राज्य में बसाया गया था। यह एक ऐसा राज्य था जो पहले एलियन बीस्ट द्वारा कब्जा कर लिया गया था, हालांकि जानवरों को बाद में दूर ले जाया गया था। लेकिन यह बहुत उजाड़ है और विकसित करना मुश्किल है, इसलिए इसे विकास के लिए द्वीप देश में छोड़ दिया जाता है। और इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कर रहा है जिया देश को संतुलित करने के लिए द्वीप देश को बनाए रखना है। आखिरकार दोनों देशों के बीच बहुत नफरत है। जियांग तियांग इससे आश्चर्यचकित नहीं था। ये काफी अच्छा था कि देश गिर गया। इसके अलावा जीवित आबादी को देखते हुए यह 1% से कम था और कई द्वीपवासियों की मृत्यु हो गई। जियांग तियांग ने भी इस पर कब्जा करने के बाद द्वीप देश की उपस्थिति पर एक नजर डाली। एक के बाद एक ली गई उन तस्वीरों ने द्वीप देश के क्षेत्र पर कहर बरपाते हुए सभी प्रकार के अजीब जानवरों को दिखाया और इमारतें लंबे समय से जमीन पर चकित रह गई थीं। आज भले ही द्वीप राष्ट्र ने अपने क्षेत्र को बरामद किया हो, यह मूल रूप से आदिम समाज के समान है। इसे पुनर्निर्माण करना बहुत मुश्किल है। ठंडा। जियांग तियांग ने एक लंबी आह भरी और बाद में नाश्ते के लिए और अधिक खाने का फैसला किया। वह इतने अच्छे मूड में क्यों था? ओ हाहा। विज्ञापन। अध्याय 167। आप कितने सुनिश्चित हैं? द्वीप देश के पतन के अलावा जो हॉट सर्च लिस्ट और इस तरह की सूची में पहले स्थान पर था, पिछले महीने में कई अन्य प्रमुख कार्यक्रम हुए हैं। दूसरी बड़ी घटना महाशक्ति गठबंधन की बात है। जिया और संयुक्त राज्य अमेरिका मूल रूप से टूटने के बिंदु पर हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति गठबंधन को अब 2 गुटों में विभाजित किया गया है।
एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अलौकिक गठबंधन है जिसमें लगभग 134 सदस्य देश हैं और मुख्य सदस्य देश यूरोप और इस तरह से केंद्रित हैं। दूसरी तरफ जिया स्टेट की अध्यक्षता में अलौकिक गठबंधन है जिसमें 130 सदस्य देश हैं जो ज्यादातर यजों जैसी जगहों पर वितरित किए जाते हैं। अब दोनों गुट तनाव से भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है। लेकिन विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही गुप्त रूप से चालें कर रहा है और दुनिया भर में कुछ छोटे संघर्ष हुए हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ये था कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यूरिक 100 के स्तर से टूट रहा था। जब जियांग तियान बाहर आया तो उसने थोर के हथौड़े को तुरंत यूरिक को नहीं दिया। इसके बजाय ये यूरिक को निजी तौर पर बाद में दिया गया था जब वे वी द्वीप पर राक्षसों से लड़ रहे थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और जियांग तियान ने भी यूरिक को दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा का एक औषधि बनाने में मदद की। इसके अलावा यूरिक थोर का एजेंट है और उसके अपने तरीके हैं, इसलिए सफलता की संभावना बहुत अधिक है। चौथा प्रमुख कार्यक्रम जियांग तियान से संबंधित था। उन्होंने पहले एक वैश्विक लाइव प्रसारण के सामने एक इनाम की पेशकश की थी, हिल्स के डॉग हेड के लिए ईश्वर स्तरीय औषधि की 10 बोतलें। इसलिए इस महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी कुछ गड़बड़ी हुई है। आतंकवादी संगठनों जैसे कैथोलिक चर्च, साइकिक सोसाइटी, पगान और ब्लैक फ्लैग ने यूनाइटेड के विभिन्न हिस्सों में दंगों का आयोजन किया। राज्यों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थित करना बहुत आसान है और प्रभाव भी अच्छा है। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में त्वचा भेदभाव है। इन दंगों ने स्वाभाविक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए उन्हें आकर्षित किया, लेकिन यह वास्तव में वह प्रभाव था जो आतंकवादी संगठन चाहते थे। इसलिए वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि उन विशेषज्ञों ने छोड़ नहीं दिया। हत्या करने के लिए उन पर दबाव कम था, इसलिए दंगों के दौरान पहाड़ियों को हर दिन कम से कम 10 हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा। बेशक जैसा कि राष्ट्रपति ने देवताओं द्वारा चुना था, पहाड़ियों ने स्वाभाविक रूप से उनकी आस्तीन के कई कार्ड हैं। वे आतंकवादी संगठन उसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन लगातार उत्पीड़न उसे बहुत नाराज करता है। इसके अलावा आप जितना आगे जाते हैं उतना ही मजबूत मास्टर्स बन जाते हैं। सबसे पहले वे केवल 80 के स्तर के साथ हैं या इसके साथ शुरू करने के लिए, फिर वे लगभग 90 स्तर के हैं और फिर वे स्तर 90 से ऊपर हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में स्तर 95 से ऊपर अभी भी मनोविज्ञान है, ताकि पहाड़ियों को अब रहस्यमय अंतरिक्ष प्रणाली के लोगों की आवश्यकता हो। जब वह सोता है तो एक अलग स्थान विकसित करने के लिए उसके आसपास के लोगों की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह सो नहीं सका। और भी दिलचस्प बात यह है कि आतंकवादी संगठन ने वास्तव में हिल्स के वफादार अंगरक्षकों को उकसाया जो कई वर्षों से पहाड़ियों का अनुसरण कर रहे थे। वह सबसे वफादार व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक रात पहाड़ियों की हत्या कर दी और उनकी हत्या कर दी। विज्ञापन स्वाभाविक रूप से यह विफल रहा, लेकिन इसने पहाड़ियों के जीवन रक्षक ट्रम्प कार्डों में से एक का सेवन किया और एक ही समय में स्तर 95 से ऊपर के कई स्वामी की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद हिल्स हर दिन डर में रहते थे। हर कोई उसने एक हत्यारे की तरह देखा और उसे लगभग कई बार मानसिक रूप से टूट गया। आजकल हिल्स की स्थिति शिक्षक कैनक के समान 2/3 है। पुराना इस खबर से जियांग तियान आश्चर्यचकित नहीं था। एक आतंकवादी संगठन क्या नहीं कर सकता है। ईश्वर स्तरीय औषधि की 10 बोतलों की अपील अभी भी बहुत बड़ी है। 100 से आधे से टूटने की संभावना बढ़ाकर कौन लुभाता नहीं होगा। पांचवीं बात तियानजू देश से संबंधित है। तियानजू संयुक्त राज्य अमेरिका के महाशक्ति गठबंधन के किनारे पर है और यजौ में एक देश भी है, इसलिए ये पिछले महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका की बाध्यता के तहत रहा है। वह हर जगह जिया साम्राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भारतीय साम्राज्य ने ही यह खबर जारी की कि एक दिव्य दूत आ गया था, इसलिए उन्होंने और भी अधिक बेईमान काम किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने बायंग साम्राज्य के लिए बाध्य एक व्यापारी जहाज का अपहरण कर लिया। यह व्यापारी जहाज उस पर 1 अरब वोल्ट पावर ग्रिड बनाने के लिए बाबयान देश जा रहा है। वर्तमान में केवल शिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इस तकनीक का उत्पादन कर सकते हैं। एक मुख्य तकनीक के रूप में इसे स्वाभाविक रूप से अपने हाथों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है, इसलिए जिया ने निर्माण विशेषज्ञों को भेजा। लेकिन जब भारत के पानी से गुजरते हैं तो उनका अपहरण कर लिया गया और 30 से अधिक वैज्ञानिकों और 5 अंगरक्षकों को भी भारत द्वारा हिरासत में लिया गया। स्वाभाविक रूप से जिया स्टेट ने पहले अंतर्राष्ट्रीय निंदा जारी की और मजबूत विरोध व्यक्त किया, क्योंकि यद्यपि हम 2 महाशक्ति गठबंधनों में विभाजित हैं, हमने अभी तक अपने चेहरे को पूरी तरह से नहीं फाड़ दिया है। हमें अभी भी सिद्धांतों का पालन करना है जब चीजें करते हैं और अपने विशेषज्ञों को अंधाधुंध से अपहरण नहीं करते हैं। इसकी दृढ़ता से निंदा की जानी चाहिए और विरोध किया जाना चाहिए। जवाब में भारत ने ये कारण दिया कि जहाज पर विरोधाभास था जिसका अभी भी निरीक्षण किया जा रहा था, लेकिन एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि भारत समय में देरी करने की कोशिश कर रहा था। उन विशेषज्ञों को बिलियन वोल्ट पावर ग्रिड तकनीक का पालन करने और प्राप्त करने के लिए मजबूर करें। जब जियांग तियान ने इन संदेशों को पढ़ना समाप्त कर दिया तो वह पहले ही नाश्ते की जगह पर आ चुके थे। लुओ ली पहले से ही तैयार था और हर कोई भी हॉल में आया था। गुड मॉर्निंग जियांग योशिन। 4 बड़े लोगों ने विनम्रता से बधाई दी, लेकिन उनके चेहरे थोड़ा परेशान और उत्साहित लग रहे थे। कोई रास्ता नहीं था। जब मुझे पता था कि जियांग याशिन कल मेरे अनुरोध पर सहमत हो गया था तो मैं बहुत खुश था कि मैं पूरी रात नहीं सो सकता था। विज्ञापन दूसरों के लिए कुछ शिक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर 4 प्रमुख स्कूलों के छात्रों को जो एक साथ प्रशिक्षण दे रहे थे वे अभी तक नहीं मिले थे। उनके पास आज कक्षाएं नहीं थीं और दोपहर के बाद तक नहीं उठती थीं। सुप्रभात, चलो पहले खाओ, जियांग तियान ने जवाब दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बंद कर दिया और नाश्ता करना शुरू कर दिया। भोजन करते समय जिया जी ने भी भारी दिल के साथ बात की। जियांग तियान, मुझे आपको फिर से परेशान करना पड़ सकता है इस बार। उद्धरण चिन्ह, क्या आप विशेषज्ञों को हिरासत में लिए जाने के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हम मूल रूप से विशेष विमान द्वारा बायन को विशेषज्ञों को भेजना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे दोनों देशों के बीच एक लंबी पर्वत श्रृंखला है और जलवायु बहुत ठंडी है, इसलिए विशेषज्ञों की सुरक्षा के लिए हमने पानी का मार्ग चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारत का देश ऐसा करेगा। उन्हें अब गुप्त रूप से उन विशेषज्ञों से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वे आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन भारत के पास कुछ पूछताछ उपकरण होने चाहिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उन विशेषज्ञों को बचाएं। मैंने सुना है कि भारत का एक दिव्य दूत आ गया है, जियांग तियान ने पूछा। जब वह पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख रहा था और इस खबर को देखा तो वह उन देवताओं के दूतों से मिलने के लिए भारत जाना चाहता था और देखता था कि ये लोग कितने शक्तिशाली थे। हाँ, उस दिव्य मैसेंजर को ब्राह्मण दूत कहा जाता है और उसका स्तर 101 है।
क्या आप निश्चित हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। यदि आपके पास नहीं है तो इसे मजबूर न करें। जिया जी ने चिंतित होकर कहा, आप अब जिया देश में सबसे मजबूत फाइटर हैं और आप चिकित्सा के देवता भी हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो मत जाओ। सबसे खराब, हम सिर्फ भारत के लिए गिगवोल्ट पावर ग्रिड तकनीक को सौंप सकते हैं। हम आपको कोई जोखिम नहीं लेने दे सकते। ये ठीक है, चूंकि मैं जाने की हिम्मत करता हूँ, मुझे यकीन है, जियांग तियान ने आत्मविश्वास से कहा। अब उसके हाथ में 260 मिलियन अंक हैं और वह सिर्फ देवताओं का दूत है। आप उस दिव्य दूत से निपटने में कितने आश्वस्त हैं? यदि आपकी संभावना बहुत कम है तो मत जाओ। आत्मविश्वास बहुत अधिक नहीं है। कितना? जब उसने ये सुना तो जिया जी ने भड़क उठे। 100%। जिया जी, विज्ञापन, अध्याय 168, निश्चित प्रतिभाओं को जागृत करने की विधि। जिया जी ने महसूस किया कि वह अपनी अभिव्यक्ति बर्बाद कर रहा है। आप 100% सुनिश्चित हैं और आप निश्चित नहीं हैं? क्या आप वास्तव में 100% निश्चित हैं? वह एक दिव्य दूत है। हालांकि उसका स्तर केवल 101 है, स्तर 99 और स्तर 100 के बीच अंतर की दुनिया है। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्तर 99 हैं, वे एक प्राथमिक भगवान को नहीं हरा सकते हैं जो सिर्फ 100 के स्तर से टूट चुके हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच आनुवंशिक स्तर और अलौकिक शक्तियों में एक बड़ा अंतर है। जिया जी अभी भी थोड़ा चिंतित था, क्योंकि जिया किंगडम के देवताओं के एजेंट के रूप में वह जानता था कि 100 के स्तर तक पहुंचना कितना भयानक था। चिंता मत करो, जियांग तियान ने फिर से आत्मविश्वास से कहा। अपने आप को मजबूर मत करो। ये कहने के बाद उन्होंने एक प्रोब को बाहर निकाला जो एक छोटा नीला मन का था। यह एक अंतरिक्ष जीवन रक्षक प्रोब है। यदि आप इसे कुचलते हैं जब आप खतरे में होते हैं तो आपको 1 लाख मील दूर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। एक ही समय में यह 1 मिनट के लिए आपकी उपस्थिति को भी छिपा सकता है। यहाँ तक कि देवताओं के दूत भी आपको थोड़ी देर के लिए नहीं मिल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जियांग तियान अभी भी जिया जी के लिए बहुत आभारी था। यह अंतरिक्ष मन का, विशेष रूप से 1,00,000 मील की एक अंतरिक्ष मन का, कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण प्रोब निर्माता बना सकता था। यह एक 10वीं स्तरीय आइटम है। ये केवल जिया किंगडम और जिया जी और 4 बड़े लोगों के स्वामित्व में है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक है। अब जब जिया जी ने इसे खुद को दे दिया तो इसे एक ईमानदार उपहार माना जा सकता है। बेशक उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। वह 10,000 से डरता नहीं था, लेकिन वह 9 से डरता था। यदि उन्हें किसी दिन इसकी आवश्यकता थी तो एक होना बेहतर होगा। यहाँ तक कि अगर वह इसका उपयोग नहीं कर सकता है तो यह वही होगा। यदि वह वापस आया, जब वह वापस आया तो वह जिया जी को देता। अपना भोजन खत्म करने के बाद जियांग तियान ने पहले 4 बड़े लोगों के लिए कुछ ईश्वर स्तरीय औषधि बनाने का फैसला किया और फिर तियानजू किंगडम में जाने के लिए कुछ समय लिया। यद्यपि वह दवा का देवता है, लेकिन एक शांत जगह में ईश्वर स्तरीय औषधि बनाना बेहतर है, इसलिए जियांग तियान कमरे में लौट आया। उसी समय 4 बड़े बॉस कमरे के बाहर रख रहे थे। वे जानते थे कि जियांग तियान औषधि बना रहा था, इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। समय बस मिनट से गुजरता है। 1 घंटे बाद जियांग तियान ने दरवाजा खोला। वह थोड़ा थक गया। बहुत प्रयास के बिना एक ईश्वर स्तरीय औषधि को परिष्कृत करना असंभव था। मूल चरणों के अनुसार जियांग तियान को केवल कुछ दसियों सेकंड की आवश्यकता थी। 1 मिनट से भी कम समय में भगवान स्तरीय औषधि की एक बोतल को पूरा करने के लिए, और प्रत्येक 4 दिग्गजों में से प्रत्येक को सामग्री के 4 भागों की आवश्यकता थी। ये सबसे अधिक 16 मिनट होगा, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जियांग तियान ने तेजी से और अधिक प्रभावी होने के लिए अपनी मानसिक शक्ति के मूल्य को संशोधित किया। अब मानसिक शक्ति सीधे 12,100 अंक से बढ़कर 20,000 अंक हो गई है। विज्ञापन, बाद मानसिक शक्ति को 20,000 में संशोधित किया गया है। एक सिस्टम कौशल प्राप्त किया जाता है जिसे पर्चे को संशोधित करना है। मूल दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि उच्चतम गुणवत्ता का है, जो कि सबसे अच्छी गुणवत्ता है, जो दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा के 50 अंक जोड़ता है। हालांकि जियांग तियान ने पर्चे में सुधार करने के बाद वह सीधे विशेष प्रभाव गुणवत्ता के माध्यम से टूट गया, जो कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली दवा के रूप में 2 गुना प्रभावी था, और दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताएं सीधे 100 अंकों तक पहुंच गईं। यहाँ विशेष गुणवत्ता का एक ईश्वर स्तरीय औषधि। जियांग तियान ने अपना हाथ फैलाया और उसे सौंप दिया। विशेष प्रभाव गुणवत्ता। हर कोई हैरान था। क्या दवा भगवान जियांग विफल हो गया? औषधि के बीच उन्होंने कभी किसी विशेष प्रभाव औषधि के बारे में नहीं सुना था। हर कोई अंदर थोड़ा अलग था, लेकिन वे इसे नहीं दिखा सकते थे, इसलिए वे केवल मुस्कुरा सकते थे और जियांग याओशिन की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद कह सकते थे। लेकिन जब उन्होंने पोषण लिया और हिंसक आभा को अंदर महसूस किया तो वे इतने उत्साहित थे कि उनके पास लगभग एक सेरेब्रल घनास्त्रता थी। यह आभा, ये गुणवत्ता, ये भावना, 4 बड़े लोगों के हाथ हिल रहे थे जैसे कि उन्हें पार्किंसंस रोग हो। विशेष प्रभाव गुणवत्ता। प्रत्येक बोतल दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा के 100 अंक जोड़ता है। दवा के विशिष्ट प्रभाव को महसूस करने के बाद उनमें से 4 दम रह गए। क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? निश्चित रूप से चिकित्सा का देवता चिकित्सा का देवता है। मूल के आधार पर वह औषधि की गुणवत्ता और विशेष प्रभाव स्तर में सुधार कर सकता है, और सफलता दर अभी भी 100% है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताओं के 400 अंक जोड़ सकता है, और स्तर 100 के माध्यम से टूटने की संभावना 1 और 40% बढ़ जाती है। मूल ट्रम्प कार्ड के साथ संयुक्त संभावना अब 80% है। जियांग याओशिन मेरे लिए बहुत दयालु रहा है। यदि आपके पास भविष्य में कोई अनुरोध है तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। गाओ जियान ने पहले बात की और अन्य 3 भी बात की। मैं भी, यहाँ तक कि अगर मैं 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने में सफल होता हूँ तो अब से जियांग याओशिन के मामले मेरा होगा। बस मुझे बताएं और मैं उन्हें पूरा करूंगा, भले ही यह मुझे अपने जीवन का खर्च दे। मैं भी, अगर जियांग याओशिन को कोई आपत्ति नहीं है तो हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम कैसे सौतेले भाई बन जाते हैं। हम उसी दिन, महीने और वर्ष में पैदा होने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम पूछते हैं, ठीक है, आप पुराने कमीनों बहुत बुरे हैं। मैं केवल एक छोटा बच्चा हूँ और आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। हाँ, हम अचानक थे। विज्ञापन, आप लोगों को जल्दी से जल्दी और टूटना चाहिए। जिया देश अभी भी आपके लिए देवता बनने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास अपनी चीजें हैं। ठीक है। 4 बड़े लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन वापस जा सकते थे। रास्ते में उनके पैर इतने उत्साहित थे कि वे लगातार खड़े नहीं हो सकते थे। 4 दिग्गजों को देखने के बाद जियांग तियान ने मैनुअल निकाला, जो कि एक गाओ जियान ने उसे
पहले दिया था। उनके पास सामग्री को पढ़ने का समय भी नहीं था। जब मैंने इसे खोला तो मैंने देखा कि इसने अंतरिक्ष संबंधित क्षमताओं की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया और लगभग सभी अंतरिक्ष संबंधित क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं को समझाया। बेशक विभिन्न अंतरिक्ष संबंधित क्षमताओं में अलग अलग कौशल थे, लेकिन उनमें से अधिकांश एक ही हैं और वे अंतरिक्ष प्रणाली की कुछ कमजोरियों को भी शामिल करते हैं। यदि जियांग तियान को XIXI शहर में यह मैनुअल होता तो पहाड़ियों के आसपास के अंतरिक्ष प्रणाली के लोगों से निपटने के लिए उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में जागृति अंतरिक्ष से संबंधित अलौकिक प्रतिभा का वर्णन। आप जानते हैं, अलौकिक प्रतिभाएं यादृच्छिक हैं और सभी के पास पहली और दूसरी प्रतिभाएं हैं, लेकिन देवताओं ने भी जागरण के निश्चित साधनों को पीछे छोड़ दिया है। मैनुअल के अनुसार एक गॉड लेवल आइटम है जिसे टैलेंट स्टोन कहा जाता है। कई प्रकार के प्रतिभा पत्थर हैं, जैसे कि ताकत प्रतिभा पत्थर, जो किसी व्यक्ति की दूसरी प्रतिभा को शक्ति प्रणाली के लिए जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जितने अधिक प्रतिभा वाले पत्थर हैं, आपकी जागृत प्रतिभा की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। यदि आपके पास 10 प्रतिभा पत्थर हैं, तो आपकी प्रतिभा की गुणवत्ता सीधे एस स्तर तक पहुंच सकती है। उनमें से 20 सीधे एसएस स्तर तक पहुंच सकते हैं, उनमें से 40 एसएस स्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास एक ही प्रकार के 100 प्रतिभा पत्थर हैं, तो आप सीधे ईश्वर स्तरीय प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। जियांग तियान ने इस तरह की चीज की तलाश करने का फैसला किया। मैनुअल ने कहा कि यह बात एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद थी। इसमें पाया जा सकता है उच्च स्तरीय प्रतियां और ईश्वर प्रदत्त प्रतियों में भी देवताओं के कुछ अवशेषों में उपहार पत्थर खोजने के लिए शॉर्टकट भी हो सकते हैं। यह एक ईश्वर स्तरीय जानवर है जो 100 के स्तर के माध्यम से टूटता है, क्योंकि ईश्वर स्तर के जानवर प्रतिभा के पत्थरों के प्रति संवेदनशील हैं। इसे पढ़ने के बाद जियांग तियान ने तियांजू किंगडम के रास्ते में गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट को विदेशी जानवर के विकास का औषधि देने का फैसला किया, ताकि यह आदमी 100 के स्तर तक चल सके। यह मुझे कुछ प्रतिभा पत्थर खोजने में भी मदद कर सकता है और एक स्तर के 100 राक्षस के साथ मैं उस ब्राह्मण दूत से निपटने में अधिक आश्वस्त रहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट और उस मैसेंजर के बीच एक द्वंद्व युद्ध में कौन अधिक शक्तिशाली होगा। इसके बाद वह स्तर 100 के माध्यम से टूट जाता है। पुनश्च भाइयों, बस अपने प्यार का उपयोग करके मुफ्त में चीजें प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए उपहार न भेजें, ये बहुत महंगा है। विज्ञापन अध्याय 169 विभिन्न देशों से सफलता और चुपके हमले। जियांग तियान के बाद गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट ब्रेक के माध्यम से मदद करने का फैसला किया गया। वह अपने 2 छोटे भाइयों को वी द्वीप पर ले आया के माध्यम से विशेष रूप से स्तर 100 के माध्यम से टूटना निश्चित रूप से बाधित होगा, इसलिए जमीन से दूर रहना बेहतर है। कई समुद्री जानवर हैं जो वी द्वीप की रखवाली कर रहे हैं। रेजा के स्तर 99 के साथ के माध्यम से तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने दिन लगेंगे। जियांग तियान इस बारे में बहुत उत्सुक था कि सफलता क्या थी। यदि गोल्डन बख्तरबंद समुद्री ड्रैगन जानवर को तोड़ने में लंबा समय लगता है, तो वह समुद्र के जानवरों की एक और लहर को हरा सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनमें से 3 वी द्वीप पर आए। जियांग तियान ने इवोल्यूशन पोशन की ट्यूब को बाहर निकाला और इसे गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट में फेंक दिया। दूसरा भाई, यह विदेशी जानवरों के विकास के लिए एक औषधि है। यह आपके ऊपर है। धन्यवाद बॉस। गोल्डन आर्मर्ड सेरामन बहुत आभारी था। वह वास्तव में एक अच्छे भाई से मिला। भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस आश्वासन दिया और उसके माध्यम से टूट जाएगा। अच्छी तरह से ठीक है। विदेशी जानवर के विकास में पागल सांस महसूस करते हुए गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट ने इसे सीधे खोला और यह सब पिया। तुरंत औषधि में भारी मात्रा में विदेशी ऊर्जा को उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया था। यह एक असामान्य ऊर्जा थी जिसमें आनुवंशिक स्तर की सीमाओं को बदलने की शक्ति थी और इसमें दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा का आशीर्वाद भी था। बूम, एक शक्तिशाली आभा फैल गई और गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट की आभा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी और एक ही समय में गोल्डन लाइट अपने शरीर पर खिल रही थी। गैस का एक सुनहरा स्तंभ आकाश में गोली मारता है, इतना मोटा और लंबा है कि कोई भी इसे देख सकता है, भले ही कोई जमीन से बहुत दूर हो। वह क्या है? कुछ देश जो शहर के अपेक्षाकृत करीब हैं, उन्हें हैरान कर दिया गया। वहां जीव 100 के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्थान से देखते हुए वे पानी में लग रहे हैं। क्या जल क्षेत्र? क्या वह समुद्री जानवर नहीं है? ये बुरा है। समुद्री जानवर विदेशी जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और उनमें से अधिक हैं। यदि वे 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ते हैं, तो क्या हमारे पास अभी भी एक अच्छा जीवन होगा? एक समय के लिए पानी के पास के कई देश डर में थे। समुद्र के पास रहते हुए उन्हें हर दिन समुद्री जानवरों द्वारा हमला किए जाने के बारे में चिंता करनी थी। अब अगर एक स्तर 100 जानवर दिखाई दिया, तो यह एक आपदा होगी। देश का विनाश होने के आसपास है। तब उन्हें उस आदमी को तोड़ने से रोकना पड़ा। इसलिए समुद्री क्षेत्र के उन देशों ने एक बैठक आयोजित करने के लिए एकजुट हो गए और साथ ही साथ अपने महाशक्ति गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक को सूचित किया। इस संबंध में अमेरिका के निर्देश हर कीमत पर सफलता को रोकने के लिए हैं। इसे यथासंभव नष्ट कर दें और यदि संभव हो तो इसे मारें। विज्ञापन। हालांकि लंबी दूरी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विशेषज्ञों को भेजने के लिए तैयार नहीं था और केवल इसके बारे में बात की, लेकिन कहा कि यह बाद में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। अभी अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ या तो पहाड़ियों की हत्या करने या धार्मिक और जातीय दंगों को दबाने से बच रहे हैं। वे वास्तव में समय नहीं दे सकते। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी जानता है कि स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 99 के स्तर के चरम पर पहुंचना चाहिए और वह समुद्र में है, समुद्री जानवरों के घर का टफ। ये कहा जा सकता है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई व्यक्ति 100 या उससे अधिक स्तर पर न हो। हालांकि वे देश बहुत अनिच्छुक थे, उन्हें अपने देशों की सुरक्षा के कारण लोगों को भेजना पड़ा, साथ ही कुछ युद्धपोत, लड़ाकू जेट्स और इस तरह। संक्षेप में, उन देशों के सभी सैन्य संसाधनों को बाहर लाया गया है और इस बार उन्हें सफल होना चाहिए। इस घटना को दुनिया भर के नेटिजन्स के लिए जाना जाना चाहिए। कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज ध्यान आकर्षित करने के लिए वास्तव में उस समुद्री क्षेत्र में भाग गए और एक लाइव प्रसारण शुरू किया। हेलो वैश्विक नेटवर्क पर हर कोई, मैं आपका एंकर जियो जियाओक्सी हूँ। मैं वर्तमान में अपनी सफलता को भगवान के लिए प्रसारित कर रहा हूँ। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो कृपया मुझे उपहार भेजने के लिए याद रखें। सभी इंटरनेट हस्तियां यहाँ आए हैं और उनके लाइव प्रसारण कमरों के शीर्षक सभी समान हैं, जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से एक भगवान बन रहा है। ये शीर्षक रातों रात लोकप्रिय हो गया और उन बड़े एंकरों के
लिए दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि कुछ छोटे एंकरों के लिए जो लोकप्रियता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लाइव प्रसारण कमरों में दर्शकों की संख्या सैकड़ों हजारों तक बढ़ गई। लोगों की संख्या के साथ स्वाभाविक रूप से यातायात होगा और पैसा बनाना आसान होगा। चलो चलो, हर कोई लाइव स्ट्रीमिंग आसान नहीं है, इसका फायदा उठाने से इनकार करें। जिनके पास पैसा है वे पैसे के साथ घटना का समर्थन कर सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वे पैसे के साथ घटना का समर्थन करने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं। लाइव प्रसारण शुरू होने के बाद सभी कैमरों का उद्देश्य गोल्डन लाइट कॉलम पर था। जब कैमरा केंद्रित था तो हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वहां क्या था। क्या वह जियांग योशिन नहीं है? यह 1 महीना हो गया है जब से हम आखिरी बार मिले थे और वह अभी भी हमेशा की तरह सुंदर है। सी बीस्ट के साथ मेडिसिन गॉड जियांग क्यों है? ओह, आपको नए दर्शक होना चाहिए। ठीक है, गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट जो टूट गया वह लंबे समय से जियांग योशिन का अधीनस्थ था। 1 महीने पहले इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर हमला किया था। छोटा भाई, लानत है, जियांग योशिन इतना भयानक है कि वह अपने छोटे भाई के रूप में एक स्तर 99 सी बीस्ट को भी स्वीकार कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग योशिन को अभी भी छोटे भाइयों की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रसारण कक्ष बहिराज भरा हुआ था और चर्चा का ध्यान जियांग तियान था। विज्ञापन उसी समय जब जियांग तियान टूट रहा था, एक भयानक आभा तियानचू देश से दुबका हुआ था। यह इतना गुप्त था कि कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। इस समय यहाँ वी द्वीप पर गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर सुनहरी रोशनी में फट गया और इसके शरीर पर सुनहरे तराजू बढ़ने लगे। इसका शरीर और भी मोटा और लंबा हो गया और इसमें एक बहुत मजबूत जीवन शक्ति बढ़ रही थी। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट के शरीर में सूक्ष्म जानवर प्रतिबंधित जीन भी शक्तिशाली जीवन शक्ति से टूट गए थे और जीन फिर से शुरू होने लगे। प्रत्येक पुनर्गठन पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तनों के बारे में लाता है और साथ ही गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर के विभिन्न गुणों को भी तेजी से बढ़ाया जाता है। गर्जन वास्तव में इसके सिर के ऊपर आकाश में इसके चारों ओर 9 सुनहरे छोटे ड्रैगन थे, लगातार उच्च ऊंची आवाजें बना रहे थे। इसने जियांग तियान को बहुत उत्सुक बना दिया क्योंकि उन्होंने इसे अजीब जानवरों के एटलस में देखा था। दुर्लभ ब्लडलाइंस वाले केवल कुछ विदेशी जानवरों को इस तरह की घटना का अनुभव होगा जब वे टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर कुछ विशेष प्रजातियां होनी चाहिए। बूम, एक अस्वाभाविक ध्वनि थी। जब गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर ने तराजू उगाना जारी रखा तो उन देशों के लड़ाकू जेट्स पहुंचे। क्योंकि दूरी कम है वे जल्दी से आ सकते हैं और प्रौद्योगिकी के उच्च स्तर के कारण यहाँ उड़ान भरने में देर नहीं लगती है। लेकिन युद्धपोत यहाँ नहीं आ सकता है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? समुद्र में समुद्री राक्षसों से लड़ने के लिए युद्धपोतों का उपयोग करना क्या वह शुद्ध आत्महत्या नहीं है? सेनानियों, मेरी आज्ञा सुनो और गोली मारो। अग्रणी देश का लड़ाकू जेट समूह भारत का B-250 फाइटर जेट है, जिसे कहा जाता है कि भारत द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित लड़ाकू जेट्स हैं। ये कहा जा सकता है कि यह भारत के विभिन्न उच्च तकनीक और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का संग्रह है। इसमें शक्तिशाली गोलाबारी और लंबी धीरज है। जिस व्यक्ति ने आदेश दिया वह प्रसिद्ध भारतीय जनरल मोरकी, भारतीय राष्ट्रपति मोर्शी का पुत्र था, जिसने कई लड़ाई की कमान संभाली थी। उनकी अपनी ताकत भी प्रभावशाली है और कहा जाता है कि यह 90 से अधिक है। इस बार उन्हें नियुक्त किया गया था विभिन्न सेनाओं के कमांडर इन चीफ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि मोरकी द्वारा आदेश जारी करने के बाद कल्पना की गई फाइटर जेट शूटिंग दृश्य नहीं आया। इसके विपरीत लड़ाकू पायलटों से बहुत सारी बुरी खबरें आईं। विज्ञापन अध्याय 170 एक चुपके हमला, मार्शल नैतिकता की कमी, चूहे को परिणाम भुगतेंगे। कमांडर, ये बुरा है। जिस लड़ाकू विमान में मैं उड़ रहा हूँ वह ईंधन से बाहर चला गया है। कई लड़ाकू विमान नीचे गिर गए क्योंकि वे ऊर्जा से बाहर भाग गए थे इससे पहले कि वे अपने लेजर तोपों को आग लगा सकें। कमांडर, ये बुरा है। मेरे फाइटर की उड़ान नियंत्रण प्रणाली में खराबी है और मैं इसे संचालित नहीं कर सकता। कुछ और लड़ाकू विमान गिर गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अंत है? कमांडर, ये बुरा है। मेरी तरफ लॉन्च सर्किट दोषपूर्ण है। कुछ फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए लेकिन उन्होंने आग पकड़ना शुरू कर दिया। कमांडर, कुछ बुरा हुआ है। मेरे लड़ाकू की पूंछ विंग गिर गई है। वैसे भी भारत के फाइटर जेट्स को थोड़ी देर के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं। लॉन्चिंग का उल्लेख नहीं करने के लिए 2/3 लड़ाकू जेट्स पहले से ही 1 दर्जन सेकंड के भीतर अपने दम पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ये वास्तव में एक लड़ाकू जेट है जो स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है। इतना अच्छा है। शेष 1/3 या तो अनायास दहन किया गया या भागों में गिर गया। कुछ और भी अधिक अपमानजनक थे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वायत्त रूप से अराजक हो गए और आकाश में सकल करने के लिए फाइटर जेट्स सकल 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 उनमें से कुछ ने कुछ हल्कों को घुमाया और बेतरतीब ढंग से चारों ओर उड़ने लगे। दोस्ताना लड़ाकू विमानों के एक समूह में उड़ान भरते हुए और सीधे अपने कुछ लड़ाकू विमानों को नीचे गिरा दिया। ये सभी सबसे बुरे नहीं थे। मोरकी जिस लड़ाकू विमान की सवारी कर रही थी उसे भारत के देश की उच्चतम तकनीक का प्रतिनिधित्व करने वाला लड़ाकू विमान कहा गया था। लेकिन इस समय इसके लगभग सभी हिस्से बंद हो गए थे। तारांकन के सौभाग्य से मोरकी का स्तर काफी अधिक था, इसलिए वह लड़ाकू विमान के साथ नहीं गिरा। इसके बजाय उन्होंने हवा में खड़े होने के लिए उड़ान कौशल का उपयोग किया। इस समय अन्य देशों के जनरलों ने भी संदेश भेजे। मैंने आपसे कहा था कि हम उन लड़ाकू जेट का उपयोग न करें जिन्हें हमने घरेलू स्तर पर विकसित किया है, लेकिन अमेरिका द्वारा आपको दिए गए लोगों का उपयोग करने के लिए। आपने नहीं सुना और अब आप कर रहे हैं। एक शॉवर ले लो। जब मोरकी ने ये सुना तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में था। दूसरा पक्ष व्यंग्य से भरा था। यदि यह उनके अनुकूल बलों के लिए नहीं होता तो वह लड़ने की योजना बना लेता। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि पायलटों को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, विशेष रूप से इस उच्च तकनीकी युग में जहां ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक जटिल हैं और उनमें से कई समुद्री जानवरों द्वारा मारे गए थे जब वे अचानक समुद्र में गिर गए थे। जब मैं वापस जाता हूं तो मेरे पिताजी को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं वापस जाता हूं तो मैं उन वैज्ञानिकों को दोषी ठहराऊंगा जिन्होंने इसे विकसित किया। उन्हें इस तरह के बकवास फाइटर विकसित करने के लिए किसने कहा था? ये केवल कचरे के बीच एक लड़ाकू है। बकवास बात करना बंद करो और बस आग। मोरकी ने फिर से अपना हाथ लहराया। इस बार अन्य देशों के लड़ाकू जेट्स ने सभी आग लगा दी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित लड़ाकू जेट थे। विज्ञापन प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से एक समस्या नहीं है, इसलिए जैसे ही लॉन्च सिस्टम चालू हो जाता है, तेज लेजर तोप को जमकर फायर किया।
जाएगा। उच्च तकनीकी स्तर के साथ संघनित विशाल लेजर तोप को 80 के स्तर से अधिक समुद्री जानवरों द्वारा भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सौभाग्य से समुद्री जानवर समुद्र में गोता लगा सकते हैं। लेजर तोपों की बमबारी से बचें और स्तर 90 से ऊपर केवल समुद्री जानवरों को लेजर तोपों का विरोध करने के लिए भयानक रक्षा है। मेरी गर्म सांस को देखो, बहुत बड़ी संख्या में समुद्री जानवर हैं। यहाँ तक कि वेई द्वीप के पास समुद्र के क्षेत्र में 90 के स्तर से ऊपर 1 दर्जन से अधिक अजीब जानवर हैं। हर सांस के साथ दर्जनों लड़ाकू विमान गिर गए। चलो उन स्तरों के 90 समुद्री जानवरों के साथ सौदा करते हैं। प्रत्येक देश ने 90 के स्तर के ऊपर मनोविज्ञान भेजा और मोरकी की कमान के तहत उन सभी ने एक साथ समुद्री जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस तरह लेजर तोप गोल्डन आर्मर सी ड्रैगन बीस्ट पर बमबारी करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। लेजर परमाणु तोप इस समय और भी अधिक शक्ति वाला एक और हथियार लॉन्च किया गया था। रेजर ने आखिरकार शो देखना बंद कर दिया और अपने विशाल शरीर को समुद्र के नीचे से बाहर निकाला। विशालकाय पूंछ हवा में बह गई और एक ही समय में एक बिजली सांप की सांसें बाहर निकल गईं। लेकिन लड़ाकू जेट उन्नत तकनीक से सुसज्जित थे और तेज थे, इसलिए क्षति महान नहीं थी, केवल 1 दर्जन या तो। उसी समय लेजर परमाणु तोप ने भी रेजर के शरीर पर बमबारी की। ये कहा जाना चाहिए कि एक शक्तिशाली उच्च तकनीक वाले हथियार के रूप में रेजर के शरीर को वास्तव में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन हथियारों के पास उनके पेशेवरों और विपक्ष हैं। एक विशाल शक्ति का मतलब है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का सेवन किया जाता है और चार्जिंग समय भी बहुत लंबा होता है, इसलिए लगातार शूट करना असंभव है। आखिरकार कोई भी लगातार शूट नहीं कर सकता। जियांग तियांग के लिए वह इस समय इत्मीनान से शो देख रहा था। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका व्यक्ति में नहीं आया तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। अगर यह इन छोटे भाइयों को भेजा, उसे कोई कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पूरी सेना को थोड़ी देर में मिटा दिया जाएगा, क्योंकि पास के पानी में समुद्री जानवरों के अलावा सभी समुद्री जानवर गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट की कॉल पर यहाँ भाग रहे हैं। ये भयानक संख्या और कई स्वामी के साथ समुद्री जानवरों का एक समूह है। हम जियांग तियान ने भड़काया, जैसे कि उसने इस समय एक खतरनाक आभा को महसूस किया हो। यह उनकी मानसिक शक्ति से निर्देश था। उनकी मानसिक शक्ति अब 20,000 अंक तक पहुंच गई। केंद्र के रूप में उसके साथ त्रिज्या 20,000 मीटर है। वह इस सीमा के भीतर किसी भी आंदोलन के बारे में जानने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है और यह भी जान सकता है कि क्या कोई खतरनाक वातावरण है। लेकिन अभी उस सांस का केवल एक निशान क्यों था? उन्होंने सावधानी से इसे महसूस किया और पाया कि वह इसे समझ नहीं सकते। इस समय जियांग तियांग के पीछे एक आकृति दिखाई दी। अच्छा नहीं है। जिस क्षण यह आकृति दिखाई दी, मौत की एक सांस जियांग तियांग के दिमाग में आ गई। ये सांस बहुत मजबूत थी और किसी भी प्रतिद्वंद्वी से अलग थी जो उसने पहले देखी थी। विज्ञापन। ये किसी ऐसे व्यक्ति की एक शक्तिशाली आभा लग रहा था जो पहले से ही एक भगवान बन गया था। विनाश का प्रकाश। जो आकृति दिखाई दी और फिर जियांग तियांग के शरीर पर एक काली प्रकाश लहर का छिड़काव किया गया और जियांग तियांग को सीधे उड़ा दिया गया। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हुआ। उनके शरीर ने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले लगभग 10,000 मीटर की दूरी तय की। जियांग तियांग ने अपने शरीर को स्थिर करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि कपड़े थोड़े फटे हुए हैं। अरे, ये यहाँ भी टूट गया है। जियांग तियांग को लगा कि उनकी गेंदें थोड़ी ठंडी हैं और जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने कुछ देखा। विनाशकारी प्रकाश लहर ने अब लगभग उसे विलुप्त कर दिया। विपरीत दिशा से चुपके हमला काफी क्रूर था। उसने जल्दी से पैंट की एक नई जोड़ी निकाली और उन्हें डाल दिया। जियांग तियांग ने उस व्यक्ति को देखा जिसने चुपके हमला किया था। वह एक गहरे रंग के साथ एक आदमी था और वह स्पष्ट रूप से भारत से था। उसकी आभा से करी की एक बेहोश गंध भी थी। कहने की जरूरत नहीं है, जियांग तियांग अपने पैर की उंगलियों के साथ अनुमान लगा सकता है कि यह आदमी शायद भारत के देश से दिव्य दूत था। इंटरनेशनल न्यूज के अनुसार ये लड़का 101 के स्तर पर है। जियांग तियांग सिर्फ अजीब लगता है। तियांजू पहला देश है जो एक दिव्य दूत का उतरता है। अन्य देशों पर हमला करने के लिए शक्तिशाली दूत का फायदा क्यों न लें? इस हमले को स्वाभाविक रूप से लाइव प्रसारण द्वारा कब्जा कर लिया गया था और एक पल के लिए स्क्रीन के सामने सभी नेटिजन्स हैरान थे। यह आदमी कौन है? उसने जियांग याशिन पर हमला क्यों किया? ये बहुत बेशर्म और अनैतिक नहीं है। मैं इस भारतीय को उनका सबक सीखने की सलाह देता हूँ। माँ दिगुओ नामक एक नेटिजन ने गुस्से में पोस्ट किया। मेरे अनुमान के अनुसार वह तियांजू साम्राज्य से दिव्य दूत होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के बाद वह वास्तव में एक चुपके हमला शुरू करेगा। ये वास्तव में शर्मनाक है। इस बार जियांग योशेन खतरे में हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह 100 का स्तर है, जिसका अर्थ है कि वह एक भगवान के स्तर तक पहुंच गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं जियांग योशेन को मरने के लिए सहन नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित नहीं है। जियांग योशेन ने उस हमले को पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह बच सकता है। क्या मजाक है? जीवित रहने का मौका लगभग 0 है। वह देवताओं का एक दूत है। विज्ञापन। अध्याय 171। पागल संशोधन। बोर्ड भर में आसमान छूते हैं। मुझे लगता है कि जियांग योशेन के पास एक मौका है। क्या आपने देखा कि इस हमले के बाद जियांग योशेन ने खून नहीं थूक दिया था? उसने बस 10,000 मीटर दूर उड़ान भरी। शायद दिव्य दूत वापस आयोजित किया गया। आखिरकार वह दवा ईश्वर है और दिव्य औषधि बना सकता है। दूत दवा भगवान जियांग को पकड़ सकते हैं और उसे विशेष रूप से उसके लिए विशेष रूप से औषधि बनाने के लिए वापस ला सकते हैं। ये समझ में आता है। दवा भगवान सिर्फ एक नहीं है, उसके पास है बहुत सारी शक्ति। ऐसा लगता है कि दवा भगवान जियांग इस बार गुलदाउदी को मारने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दुनिया भर के लाखों दर्शक जियांग तियांग के बारे में चिंतित थे, लेकिन वे असहाय थे। देवताओं को ऑनलाइन पटकने और कोसने के अलावा वे केवल वास्तविकता में मान सकते थे। जिया किंगडम स्वाभाविक रूप से इस लाइव प्रसारण पर भी ध्यान दे रहा था। लानत है, जियांग तियांग फिर से वीद गया। उसने बस एक दिन के लिए आराम किया और फिर से वापस चला गया। यह आदमी वास्तव में एक युद्ध पागल है, सु यान ने आक्रोश से कहा। उसे वापस आने के बाद कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग तियांग एक दिन के आराम के बाद फिर से छोड़ देगा, और उसने उसे फोन भी नहीं किया। अब सवाल यह है कि हम जियांग तियांग को कैसे बचा सकते हैं? भले ही दूसरी तरफ का व्यक्ति भगवान का एक दूत है, फिर भी मैं लड़ना चाहता हूँ, भले ही मुझे पता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। लोरी ने दृढ़ता से कहा। वह बेहद चिंतित थी। मैं भी जाऊंगा। सु यान पीछे रह जाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह मर गई तो वह लोली और जियांग तियांग को एक साथ मरने नहीं दे सकती थी।
हम भी जाएंगे। 4 प्रमुख स्कूलों के छात्रों ने स्वेच्छा से लड़ने के लिए कहा और शिक्षक भी वीर द्वीप में भाग लेंगे। संख्या में ताकत है और यहाँ तक कि देवताओं के दूतों को भी लड़ना होगा। जिया जी ने जिया किंगडम के विभिन्न गुप्त आकाओं के साथ साथ सबसे शक्तिशाली उच्च तकनीक वाले हथियारों को भी भेजा, सभी जियांग तियान का समर्थन करने के लिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जियांग तियान को कम करके आंका, लेकिन देवताओं के दूत वास्तव में बहुत भयानक थे। ये स्तर 101 है। दूसरी तरफ यहाँ जियांग तियान है। भारत के दिव्य दूत का नाम आइनावा है और वह शिव का दूत है जो विनाश के ब्राह्मण देवता है। उनकी विशेष प्रतिभाएं अदृश्यता और विनाश हैं। अदृश्यता वही विधि थी जिसका उपयोग जियांग तियान पर पहले हमला करने के लिए किया गया था। अपने वर्तमान स्तर के साथ जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इसका पता नहीं लगा सका क्योंकि 20,000 मानसिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सीमा पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये तीव्रता पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर विनाश की प्रतिभा में दोहरे प्रवेश गुण है और हमले के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे हमले के बाद मर नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दवा के देवता से अधिक हैं। आइनाफा ने भारत पहुंचने के बाद जियांग तियान से कहा। आइनाफा ने विभिन्न देशों और उन शक्तिशाली लोगों की जानकारी को खुले में पढ़ा है। जियांग तियान अद्वितीय है और स्वाभाविक रूप से उसके ध्यान का ध्यान केंद्रित है। उन्हें हमेशा संदेह था कि जियांग तियान कोई सरल आदमी नहीं था। एक कोशिश के बाद उन्होंने पाया कि उनकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। वह ये भी देख सकता था कि इस आदमी के पास अलौकिक शक्तियों के लिए एक प्रतिभा थी और यह निश्चित रूप से एक रक्षात्मक प्रतिभा नहीं थी। मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि आप मेरी विनाशकारी प्रकाश की लहर का सामना कैसे कर पा रहे थे, यहाँ तक कि एक स्तर 101 आदमी मेरे चुपके हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। विज्ञापन, यह एनाफा का घमंड नहीं है। विनाश की प्रतिभा का नुकसान अतिरंजित है। जब तक कोई स्तर 101 रक्षा प्रणाली नहीं है, तब तक किसी के लिए भी इस हमले से टकराने के बाद अनसुनी से बचना मुश्किल होगा। लेकिन अब जियांग तियान गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहा था, बस उसके कपड़े थोड़ा फटे हुए थे। ऐसा लगता है कि आप देवताओं के दूत इतने अच्छे नहीं हैं। जियांग तियान ने अपनी पैंट पर डाल दिया और जवाब दिया। विनाशकारी प्रकाश लहर से नुकसान के प्रकार को देखते हुए, ये जादू की क्षति है। यह न केवल साधारण जादू की क्षति है, बल्कि अत्यधिक उच्च मूल्यों के साथ जादू की क्षति, साथ ही जादू प्रतिरोध है। यहाँ तक कि रक्षात्मक प्रतिभाओं के लिए बहुत कम हैं जो जादू के प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। मूल रूप से वे सभी कवच मूल्य बढ़ाते हैं, इसलिए कम लोग विनाशकारी प्रकाश तरंगों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन जियांग तियान अलग है। उन्होंने सिस्टम को संशोधित किया है। उनका जादू प्रतिरोध प्लस थोर का लबादा पहले ही 110% तक पहुंच गया है। तार्किक रूप से जियांग तियान को जादू की क्षति के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी हमले से दर्द महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि 110% पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अगर वह पूरी तरह से प्रतिरक्षा था तो विनाशकारी प्रकाश की लहर उसके खिलाफ अप्रभावी होगी। डिंग, मेजबान, अलौकिक प्रतिभा विनाश में ब्रेकिंग मैजिक की विशेषता है। इस समय सिस्टम से एक आवाज आई, दानव ब्रेकर। ये पहली बार था जब जियांग तियान ने इस विशेषता के बारे में सुना, क्योंकि अब तक दानव ब्रेकर विशेषता उनके विशेषता संशोधन पैनल में दिखाई नहीं दी थी। दानव ब्रेकर एक है विशेषता जो जादू प्रतिरोध के प्रतिशत को तोड़ती है। सिस्टम स्कैन के अनुसार प्रतिद्वंद्वी के पास 25% मैजिक ब्रेकर विशेषता है, इसलिए नुकसान की गणना करने से पहले मेजबान के 110% मैजिक प्रतिरोध को 25% से घटाया जाना चाहिए। सिस्टम ने ये कहा। जियांग तियान समझ गया। इसका मतलब था कि मैसेंजर के हमले के खिलाफ उन्हें केवल 85% जादू प्रतिरोध था। यह अभी भी बहुत अधिक है, लेकिन जियांग तियान को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। आपने जादू तोड़ दिया है और मेरे पास असीमित संशोधन है। जियांग तियान ने संपत्ति संशोधन पैनल खोला। मेजबान, जियांग तियान, +120 वर्तमान में उपलब्ध संशोधन अंक 2,89,36,27,776। ताकत 3,35,00,000 जिन, वर्तमान में मॉडिफेबल 1 पॉइंट = 1 जीन ऑफ स्ट्रेंथ। रक्षा 1,63,167 वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक = 1। कवच, जादू प्रतिरोध 110% वर्तमान में परिवर्तनीय 40,000 = 1% जादू प्रतिरोध। जियांग तियान ने सुव्यवस्थित पैनल खोला और उपलब्ध बिंदुओं को देखा। आराम की इस अवधि के बाद, साथ ही 260 मिलियन से अधिक अंक पहले, उनके पास अब लगभग 290 मिलियन अंक हैं। विज्ञापन, जब देवताओं के दूत के खिलाफ लड़ते हैं तो यह नहीं जानते कि प्रतिद्वंद्वी के पास किस तरह के ट्रम्प कार्ड हैं। यह विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित है। संयोग से इसे लंबे समय तक संशोधित नहीं किया गया है। अब जब प्रतिद्वंद्वी में 25% मैजिक ब्रेकिंग विशेषता है, तो आपका अपना जादू प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, कम से कम 125%। जादू प्रतिरोध। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के पास एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो मैजिक ब्रेकिंग विशेषता को बढ़ाता है, इसलिए कम से कम 150% जादू प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। सिस्टम, मुझे एक और 100% जादू प्रतिरोध दें। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया। वैसे भी 290 मिलियन संशोधन बिंदु हैं और 100% जादू प्रतिरोध को केवल 4 मिलियन अंक की आवश्यकता होती है। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान जादू प्रतिरोध 220% है। जादू अवशोषण कौशल स्तर में वृद्धि हुई है। जादू की क्षति को अवशोषित करने के लिए किसी की शारीरिक शक्ति और क्षमता मूल्य को बहाल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। थोर के क्लोक में 10% अतिरिक्त है, इसलिए ये सीधे 220% तक पहुंच जाता है। इस बार जियांग तियान को राहत महसूस होती है। कम से कम प्रतिद्वंद्वी की जादू की क्षति उससे निपट नहीं सकती है। लेकिन जियांग तियान, जिन्होंने पहले ईश्वर के शरीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, को पता था कि देवता न केवल जादुई क्षति का कारण बनेंगे, बल्कि शारीरिक क्षति भी करेंगे, और मूल्य बहुत अधिक था, इसलिए कवच भी आवश्यक था। कितना जोड़ना है? जियांग तियान को नहीं पता था कि लेवल 100 के बाद शारीरिक क्षति कितनी भयानक होगी। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए उन्होंने बस कुछ और अंक जोड़े, क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत सारे अंक थे। सिस्टम, मेरे लिए 400,000 कवच जोड़ें। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान कवच 6,03,167, 10% सच्चा विरोधी चोट कौशल 20% तक बढ़ गया। 1 और 20 मिलियन अंक खर्च करने और 400,000 कवच अंक जोड़ने के बाद जियांग तियान ने आखिरकार बहुत अधिक आराम से महसूस किया। लेकिन यह अभी तक अंत नहीं था। बचाव अब पर्याप्त है, लेकिन अगर देवता उस पर हमला नहीं करते हैं तो दूसरों पर हमला करने के बारे में क्या? इसलिए जियांग तियान को अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है, अन्यथा आप प्रतिद्वंद्वी को प्रभावी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में मत जाओ जहां आप में से कोई भी दूसरे को नहीं मार सकता है।
वह आज सेकंड में भगवान के दूत को मारने जा रहा है। आत्मा विनाशकारी उंगली के 200 गुना शक्ति बोनस के साथ ही दोगुनी महत्वपूर्ण हित दर जो कि 400 गुना बोनस है। ये देखते हुए कि ईश्वर स्तर की रक्षा बहुत अधिक है, जियांग तियान ने फैसला किया शक्ति को तुरंत 200 मिलियन तक बढ़ाएं। डिंग संशोधन सफल। वर्तमान शक्ति 20 करोड़ जिन। 3 मीटर का गोल्डन बॉडी 100 मीटर सुनहरे शरीर में अपग्रेड किया गया है। सक्रियण के बाद ताकत 3 गुना हो जाती है और अन्य विशेषताएं दोगुनी हो जाती हैं। शेष अंक 98764522 जोड़ 120 जोड़ 120। विज्ञापन अध्याय 172 में सिर्फ आपको मौत के घाट उतारना चाहता हूँ या आपके द्वारा मौत के लिए पीटा जाना चाहता हूँ। अपने स्वयं के भयानक विशेषता बोनस को महसूस करते हुए जियांग तियान के शरीर में रक्त मैग्मा की तरह बढ़ने और प्रवाहित होने लगा। यह एक शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। जियांग तियान ने दैवीय दूत को आत्मविश्वास से देखा। आओ मुझे मारो, फिर से आओ मुझे यहाँ मारो। वह सिर्फ विनाशकारी प्रकाश लहर के जादू की क्षति को फिर से आजमाना चाहता था। इस बार मेरे पास 220% जादू प्रतिरोध है। मैं आपके सभी हमलों के लिए प्रतिरक्षा हो सकता हूँ, है ना? आपने अभी अभी क्या कहा? देवताओं के दूत और आस पास के फाइटर विमानों को घेरने वाले फाइटर विमानों को थोड़ा उलझन में था जब उन्होंने जियांग तियान के शब्दों को सुना। जैसा कि लाइव प्रसारण दर्शक थे वैश्विक नेटवर्क, उन्होंने बैराज की टिप्पणियों को भी पोस्ट करना शुरू कर दिया। धिक्कार है, क्या दवा भगवान जियांग ने सिर्फ उस दिव्य दूत को उसे हराना जारी रखा? हाँ, मैंने इसे सही सुना। मेरा मतलब था कि वह उसे हरा दे, लेकिन यह बहुत अजीब नहीं है। दिव्य दूत के शक्तिशाली हमले ने जियांग योशेन को नहीं मारा, लेकिन इसके बजाय उसे आदी बना दिया। क्या जियांग योशेन को निष्क्रिय रूप से पीटा और प्रशिक्षित किया जाना पसंद है? कुछ लोगों ने सोचा कि अगर यह सच था तो ये बहुत विकृत होगा, लेकिन कुछ दर्शकों ने इसे चुपके से पसंद किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह आदमी भगवान के दूत के हमले का सामना कैसे कर सकता है, लेकिन अब हमला अभी स्पष्ट रूप से पूरी ताकत पर नहीं था। अगर यह फिर से होता है तो जियांग तियान निश्चित रूप से मर जाएगा। कमांडर मोरकी ने कहा कि अब जब वह अमेरिकी महाशक्ति गठबंधन की तरफ था तो वह स्वाभाविक रूप से जियांग तियान के लिए शत्रुतापूर्ण था और पूरा जिया देश भी बहुत शत्रुतापूर्ण था। हाँ कमांडर, ये बच्चा बस मौत की तलाश में है। मौत की मांग करने से आपका क्या मतलब है? हाँ, मुझे लगता है कि वह जानता है कि अपने और भगवान के दूत के बीच की खाई बहुत बड़ी है और वह भाग नहीं सकता है, इसलिए वह बस मरने का इंतजार करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार उसने बस एक हिट लिया और अभी भी जीवित है। यह शायद सिर्फ एक अधिनियम है। मेरी राय में वह मरने वाला है और बस उस ड्रैगन के माध्यम से टूटने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भले ही वह टूटने में सफल होता है, वह देवताओं के दूत को हरा नहीं सकता है। हाँ, हम जिया नेशनल एलायंस के मारे जाने से दवा भगवान को देखकर बहुत खुश हैं। लड़ाकू विमानों का समूह जो परेशानी करने के लिए आया था वह बेहद खुश था और वे सभी, चिकन आप बहुत सुंदर हैं, पर नाचने लगे। देवताओं के दूत के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उस पर नीचे देखा, लेकिन ये देखते हुए कि वह चिकित्सा के देवता का सामना कर रहा था, यह अच्छा होगा यदि उसे वापस खींचा जा सकता है और अपने स्वयं के एक में परिवर्तित किया जा सकता है। एक दवा भगवान एक शिविर को एक बड़ी सफलता हासिल करने में मदद कर सकता है। जियांग तियान, मैं प्रतिभा को महत्व देता हूँ और आपको मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको अब 2 विकल्प दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ब्राह्मण को सबमिट करें और अब से मेरे लिए औषधि बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और मेरे प्रति निष्ठा की कसम खाएं ताकि आप और मुझे सहकर्मी माना जा सके। विज्ञापन, मैं वादा करता हूं कि आपकी प्रतिभा के साथ आप हमारे ब्राह्मणों द्वारा बहुत पोषित होंगे और भविष्य में दवा भगवान के स्तर तक तोड़ना आपके लिए असंभव नहीं है। दूसरे विकल्प के लिए यह मृत्यु है। मैसेंजर एनाफा बोलने के बाद वह चुपचाप जियांग तियान के जवाब का इंतजार कर रहा था। लानत है, वह वास्तव में चिकित्सा का देवता है। जहां भी वह जाता है उसका स्वागत किया जाता है। क्या कोई चुनने की आवश्यकता है? उसे पहले एक का चयन करना होगा। यह सही है। मैंने सुना है कि ब्राह्मण में कई संसाधन हैं जिनमें ईश्वर स्तरीय पोषण संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यदि आप वहां जाते हैं तो आप तेजी से सुधार करेंगे। दवा भगवान जियांग निश्चित रूप से पहले चुनेंगे, लेकिन जियांग योशेन एक जिया राष्ट्रीयता है। पहली पसंद चुनने का मतलब ब्राह्मणों में शामिल होना है। क्या ये देशद्रोह नहीं है? ओह, आपका जीवन दांव पर है। आप अभी भी अपने देश को धोखा क्यों देना चाहते हैं? इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो आप एक गद्दार बनने के लिए उपयुक्त हैं। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि जियांग योशेन ऐसा नहीं करेगा। जिया देश के कई नेटिजन्स जो लाइव प्रसारण देख रहे थे ने एक के बाद एक का जवाब दिया और जिया कंट्री एलायंस बेहद व्यथित था। दूसरी ओर अमेरिकी महाशक्ति गठबंधन बहुत खुशी के साथ देख रहा था। तो आपकी पसंद क्या है? आइनाफा ने फिर से पूछा। मैं सिर्फ आपको मौत के घाट उतारना चाहता हूँ या आपके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाना है। जियांग तियान ने एक पागल मुस्कान दिखाई। तब मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। इस समय आइनाफा ने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया था। उन्होंने अपना हाथ लहराया और विनाशकारी प्रकाश की लहर को फिर से लॉन्च किया गया। इस बार शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि जियांग तियान पहले बच गया था। उसने सोचा कि जियांग तियान के लिए इस बार जीवित रहना असंभव था। आखिरकार जियांग तियान को पिछले हमले से दर्द महसूस हुआ। 7वीं मंजिल पर चावल का एक बैग ले जाएं, ये सिर्फ इतना दर्दनाक है। HMPH एकमात्र ट्रिफल। जियांग तियान थोड़ा मुस्कुराया और बस वहीं खड़ा हो गया। बहुत आलसी, स्थानांतरित करने के लिए विनाशकारी प्रकाश लहर उसे मारने की अनुमति देता है। सच कहूं तो भगवान के दूत का हमला वास्तव में तेज है और एक लॉकिंग फंक्शन है। यहाँ तक कि 20,000 अंकों की गति के साथ जियांग तियान भी इसे चकमा नहीं दे सकता है। लेकिन क्यों छिपा? जब तक मैं काफी कठिन हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, आप कैसे चलते हैं? जियांग योशेन, यह आदमी क्यों नहीं छिपा? जियांग तियान ने विनाशकारी लाइट वेव हेड ऑन का सामना किया, जिससे उसके आसपास के लोग गूंगा हो गया। मैं इस आदमी की प्रशंसा करता हूँ। वह समझौता करने के बजाय मौत का सामना करेगा। ये सच है कि जिया लोग बहुत मजबूत इच्छाशक्ति वाले हैं, मोरकी ने प्रशंसा करते हुए कहा। विज्ञापन, बूम। इस समय विनाशकारी प्रकाश लहर ने जियांग तियान के शरीर को मारा। एक पल के लिए जियांग तियान को खुद पर चमकते हुए प्रकाश की किरण की तरह लगा। थोड़ा चमकदार होने के अलावा उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है कि जब तक आप काफी मजबूत हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। उसने खुद को डस्ट किया। आपके पास किसी को हिट करने की ऊर्जा भी नहीं है और आप अभी भी कहते हैं कि आप देवताओं से एक दूत हैं। कृपया बल बढ़ाएं, ये पर्याप्त नहीं है।
सभी ने सोचा कि जियांग तियान मर चुका था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियांग तियान पहले से कहीं अधिक और भी अधिक ऊर्जावान था, तो हर कोई दंग रह गया था। क्या नरक, क्या चल रहा है? जियांग योशिन वास्तव में ठीक है? यह अभी दिव्य मैसेंजर से एक पूर्ण शक्ति का हमला था। ये कैसे आया है? इसका कोई प्रभाव नहीं है और एक भी बाल नहीं गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य मैसेंजर प्रतिभा को संजोता है और जानबूझकर जियांग योशिन को उसे एक और मौका देने के लिए अनुमति देता है? आप बकवास बात कर रहे हैं। अब हमला स्पष्ट रूप से एक जानलेवा था। मेरी राय में ये जियांग योशिन था जो खुद हमले को पीछे छोड़ देता था। क्या आप देवताओं के दूत के हमले का विरोध कर सकते हैं? कोई भी हैरान नहीं था, क्योंकि भगवान का दूत 101 के स्तर पर था, जिसका मतलब था कि वह अपने महाशक्ति जीन की सीमाओं के माध्यम से टूट गया था और उच्च स्तर तक पहुंच गया था। कोई भी कभी भी ईश्वर से झटका नहीं दे पाया था। आइनाफा भी इस समय थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थे। उसे संदेह था कि वह मतिभ्रम था। वह जानता था कि उसकी हमले की क्षमता कितनी अपमानजनक थी। विनाश की प्रतिभा दोहरी पैठ के लिए अनुमति देती है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ताकत के 80% के साथ हमला किया और प्रतिद्वंद्वी से निपटने में विफल रहा। अगर यह बाहर निकल जाता है तो मैं चेहरा नहीं खोऊंगा। थोड़ा उसे पता था कि वह अब बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जियांग तियान का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। क्या मुझे वास्तव में अपनी सारी ताकत का उपयोग करना है? आइनाफा ने खुद से कहा। वह 101 का स्तर था और उसे अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए करनी थी जो एक भगवान बनने के लिए नहीं टूटा था। क्या ये लोगों को हंसने के लिए नहीं होगा? यह अब तक का सबसे बड़ा मजाक हो सकता है। मारना। उन्होंने फैसला जल्दी से किया। प्रतिद्वंद्वी को मारना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी। फिर अपने स्तर की 101 ताकत पर भरोसा करते हुए उन्होंने जिया साम्राज्य को कुचल दिया। उस समय तक जब जिया साम्राज्य के देवता या दूत नीचे आ गए तो उन्होंने जिया साम्राज्य को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था। वह ये भी जानता था कि जिया साम्राज्य के देवताओं से कोई आंदोलन नहीं हुआ था, इसलिए उसे राहत महसूस हुई। विज्ञापन। अध्याय 173। इस आदमी का दोहरी प्रतिरोध बहुत अधिक है। स्विश। एनाफा की विनाशकारी प्रकाश लहर को फिर से लॉन्च किया गया था। इस बार उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया ताकि विनाशकारी प्रकाश की लहर का हल्का स्तंभ पहले की तुलना में बहुत मोटा हो। यह इतना मोटा और लंबा था कि ये देखने में असहनीय था। ये कौन सहन कर सकता है? लेकिन जियांग तियान अलग था। उन्होंने अभी भी कड़ी मेहनत से लड़ने के लिए चुना। हमले की पूरी शक्ति का अनुभव करने के लिए वह भी घूमा और विनाशकारी प्रकाश तरंगों में स्नान कर गया, जैसे कि एक डूब लेना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आप छोटे कुत्ते? जियांग तियान ने भी गर्व से उनका मजाक उड़ाया। जब आप अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हैं तो मैं इसे महसूस भी नहीं कर सकता। ये वास्तव में सच है। वह वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं करता था। यहाँ तक कि विनाशकारी प्रकाश तरंगों द्वारा 2 हमलों ने जादू की क्षति को अवशोषित करने और परिवर्तित करने के कौशल को ट्रिगर किया। विनाशकारी प्रकाश लहर से क्षति का एक हिस्सा सीधे जियांग तियान की शारीरिक शक्ति और क्षमता मूल्य में परिवर्तित हो गया, जिसमें कई मिलियन अंक थे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जियांग तियान की क्षमता मान अब केवल 88,000 अंक है, और यदि यह ऊपरी सीमा से अधिक है तो इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। हालांकि शारीरिक शक्ति मूल्य अलग है। पिछले संशोधनों को थोर के क्लोक के साथ जोड़ा जाता है। ये जियांग तियान की शारीरिक शक्ति को ऊपरी सीमा से अधिक होने पर भी संग्रहित करने के लिए जारी रखने की अनुमति देता है। अधिकतम शक्ति 88,000। अधिकतम शारीरिक शक्ति 54,98,733 बटा 16,500। उनका वर्तमान सहन शक्ति मूल्य 5.4 मिलियन अंक तक पहुंच गया था। जब तक जियांग तियान ने पलटवार किया, भले ही ये 10वें स्तर के मार्शल आर्ट सोल डिस्ट्रॉयिंग का सेवन करेंगी, वह अभी भी मशीन गन की तरह लगातार हमला कर सकता था। इसलिए आइनाफा का हमला वास्तव में जियांग तियान की अतिरिक्त शारीरिक शक्ति को बढ़ा रहा था। जब आइनाफा ने जियांग तियान को विनाशकारी प्रकाश तरंगों में स्नान करते देखा तो उन्होंने अपने जीवन पर संदेह करना शुरू कर दिया। इस आदमी के खिलाफ मेरा हमला क्यों अप्रभावी है? क्या ये हो सकता है कि इस आदमी की अलौकिक प्रतिभा जादू की प्रतिरक्षा है? उसका दिल उथल पुथल में था। जादू की प्रतिरक्षा की प्रतिभा अद्वितीय थी और केवल कुछ लोगों ने इसे जगाया था। यद्यपि यह प्रतिभा लोगों को बहुत अधिक जादुई क्षति के लिए प्रतिरक्षा बना सकती है, यह अन्य पहलुओं में प्रभावी नहीं थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जियांग तियान एक दवा भगवान है और उसके पास मैजिक को तोड़ने की विशेषता भी है। इसलिए भले ही आपके पास जादू की प्रतिरक्षा की प्रतिभा हो, आप उसके पूर्ण शक्ति हमले का सामना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हमारे पास शारीरिक क्षति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आइनाफा ने कहा। वह शारीरिक क्षति में अच्छा नहीं था और डबल पैट का भौतिक प्रवेश निश्चित कवच पैट के केवल 20,000 अंक था। लेकिन वह एक दवा भगवान है, एक रक्षा प्रकार नहीं है, इसलिए उसके पास कितना कवच हो सकता है? उसने खुद को आश्वस्त किया। विज्ञापन। हाँ, कोई भी व्यक्ति कितना भी भयानक क्यों न हो, उसकी प्रतिभा अंततः सीमित है और उसकी विशेषताएं अंततः सीमित हैं। कुछ पियरलेस जीनियस में कई विशेषताएं होंगी जो विश्वास से परे हैं, लेकिन ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए विनाश का कांटा। इस बार आइनाफा का हमला प्रकाश की लहर नहीं था, लेकिन इसके तेज किनारे के साथ एक विशाल स्पाइक उजागर हुआ। यहाँ तक कि आसपास के लोग मौत की सांस महसूस कर सकते थे। जियांग तियान ने भी इस समय विनाश के कांटे को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। यह एक शारीरिक हमला था और इसमें एक निश्चित कवच भेदी क्षमता थी जो 600,000 के अपने वर्तमान कवच मूल्य के लिए बहुत उपयोगी थी। टूटे हुए कवच के 20,000 अंक को नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर चलो, जियांग तियान अभी भी चकमा नहीं था। यद्यपि वह शारीरिक क्षति को अवशोषित नहीं कर सकता था और इसे शारीरिक शक्ति में बदल सकता था, फिर भी वह 20% वास्तविक क्षति का विरोध कर सकता था। उसे मारना खुद को मारने जैसा है। टकराना। स्पाइक्स ने जियांग तियान को मारा और तुरंत तोड़ दिया। ये दृश्य विनाशकारी प्रकाश की लहर की तुलना में अभी और भी अधिक बचकाना लग रहा था, जैसे एक अंधे एक चट्टान से टकरा रहा था। क्या ये ठीक है? एनाफा ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। यद्यपि वह शारीरिक हमलों में अच्छा नहीं था, अगर वह स्पाइक्स को सिर पर ले गया तो लेवल 100 से नीचे एक रक्षात्मक प्रतिभा, यहाँ तक कि एक ईश्वर स्तर पर भी, इसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसका कोई प्रभाव नहीं है। पफ। इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, उसने उसे एक भयानक चोट महसूस की। उसका शरीर बहुत दर्द में था, क्योंकि उसने चावल का एक बैग 100 मंजिलों के शीर्ष पर ले गया था। उसके मांस, रक्त, हड्डियों और उसके शरीर के सभी अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यदि वह 101 का स्तर नहीं होता तो वह तुरंत मर जाता। दवा की एक ट्यूब को बाहर निकालते हुए आइनाफा ने खुद को इसके साथ इंजेक्ट किया।
जब वह यहाँ आया तो वह स्वाभाविक रूप से एक ईश्वर स्तरीय औषधि लाया। ये ईश्वर स्तरीय रिकवरी पोषण उसे अपनी चोटों को जल्दी से मरम्मत करने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी विशाल वास्तविक चोट ने उसे मरने के लिए तैयार किया और साथ ही उसने जियांग तियान को अत्यधिक हॉरर के साथ देखा। न केवल आपके पास उच्च जादू प्रतिरोध और उच्च भौतिक कवच है, आप भी पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। 101 के स्तर के आदमी के रूप में आइनाफा आसानी से यह बता सकता है कि जियांग तियान ने क्या भरोसा किया। उनका दोहरी प्रतिरोध इतना अधिक था कि यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो 100 के स्तर के माध्यम से टूट गया था और एक भगवान बन गया, वह उसे हरा नहीं सकता था। ये स्थिति केवल 130 रक्षा प्रतिभाओं के साथ देवताओं में मौजूद थी। अब ब्लू मर्करी नामक स्थान दिखाई दिया है। धिक्कार है, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यदि वह यह महसूस नहीं कर पाया कि प्रतिद्वंद्वी केवल 79 का स्तर था, तो उसे संदेह होगा कि जियांग तियान एक भगवान था। क्या एक संख्यात्मक संघ की विज्ञापन? यदि यह आदमी एक भगवान बन जाता है तो वह सभी तरह से बगल में नहीं चल पाएगा और कोई भी उसे मार नहीं सकता है। जो कोई उसे मारता है वह उसे मार देगा। ओह माय गॉड! जितना अधिक एफा ने इसके बारे में सोचा, उतना ही भयभीत वह महसूस किया। लेकिन भगवान के एक दूत के रूप में एक मुस्कान जल्द ही उसके चेहरे पर दिखाई दी। हा, मैं मानता हूं कि आपका दोहरी प्रतिरोध अकल्पनीय रूप से उच्च है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं मारता तो आप क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति की प्रतिभा सभी के बाद सीमित है। भले ही आप एक पियरलेस डिफेंस जीनियस हैं, आप केवल ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप मर नहीं जाएंगे। यदि मैं जिया देश पर हमला करता हूं, तो आप कैसे जवाब देंगे? अनाफा ने बहुत गर्व से कहा, ये जियांग तियान संभवतः उच्च प्रतिरोध और उच्च हमला नहीं कर सकता है ना? यह अवास्तविक है। बिचमीन देवताओं, ऐसा कोई व्यापक अस्तित्व नहीं है। चलो मुझे एक पंच के साथ मारने की कोशिश करो। एनाफा ने गर्व से अपना सिर उठाया। यद्यपि उनका दोहरी प्रतिरोध अधिक नहीं था, लेकिन वह मूल रूप से स्तर 100 से नीचे हमलों के लिए प्रतिरक्षा था। क्योंकि वह एक ईश्वर है, उसके पास दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा है, जो उसे स्तर 100 से नीचे के अधिकांश नुकसान मूल्यों के लिए प्रतिरक्षा बना सकता है। इसके अलावा उनकी दिव्य शक्ति और दिव्य चेहरा अब कुल 2500 अंक हैं। जियांग तियान उसे प्रभावित करना चाहता है, यह असंभव है। एनाफा ने ये कहा और वहां खड़ा था। जियांग तियान को उसे मारने के लिए कहा गया था कि वह अपने पिछले चेहरे को फिर से हासिल करे और सभी को ये देखने दे कि वह एक भगवान जियांग तियान द्वारा हिलाया नहीं जा सकता है। हाँ, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? चूंकि आप मृत्यु की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। जियांग तियान सिर्फ ये कोशिश करना चाहता था कि आत्मा को नष्ट करने वाली उंगली को 200 मिलियन किलोग्राम सत्ता के बाद कितना भयानक होगा। आत्मा विनाशकारी उंगली, उसने तीखा कहा। 200 मिलियन जिन की ताकत के साथ दोगुना महत्वपूर्ण हड़ताल। 400 मिलियन जिन है, साथ ही आत्मा विनाशकारी उंगली के 200 गुना शक्ति बोनस, ताकत 80 बिलियन जिन तक पहुंचती है। लेकिन एक ही समय में जियांग तियान की शारीरिक शक्ति की खपत भी बदल गई है। जब ये 33.5 मिलियन पाउंड पहले था, तो एक आत्मा विनाशकारी उंगली ने 20,000 अंक की शारीरिक शक्ति का सेवन किया, लेकिन अब ये लगभग 200,000 अंक का उपभोग करता है। ये 10 गुना बढ़ गया है। यह अभी भी सिस्टम कौशल के तहत है, जो शारीरिक शक्ति की खपत को 20% तक कम करता है। यदि नहीं, तो खपत और भी अधिक भयानक होगी। जिस क्षण आत्मा विनाशकारी उंगली छोड़ी गई थी, आइनाफा ने मौत की सांस महसूस की। तारांकन के उसने आहें भरी। यह पहली बार था जब उसे एक प्राणी द्वारा धमकी दी गई थी जो एक ईश्वर नहीं था। इस हमले की शक्ति शायद विनाश के कांटे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। विज्ञापन अध्याय 174। यह एक फ्लैश में चला गया था। संकट और चेतावनी एनाफा के दिमाग में उभरती रही। ये सबसे बड़ा संकट था जो उन्होंने अपने सभी वर्षों में घूमने के सभी वर्षों में सामना किया था। भले ही उनके पास हजारों दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताएं थीं, लेकिन यह एक उंगली सभी क्षति से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और शेष क्षति उसे 1 सेकंड में मारने के लिए पर्याप्त थी। ये प्रॉप्स का उपयोग करने का समय है। एनाफा ने एक रक्षात्मक प्रोप को बाहर निकाला, इसे एक विशाल प्रकाश ढाल में बदल दिया और जियांग तियान की आत्मा विनाशकारी उंगली को अवरुद्ध कर दिया। टकराना, हालांकि लाइट शील्ड केवल गायब होने से पहले 1 सेकंड तक चली। क्या? एनाफा ने हॉरर में कहा। यह एक ईश्वर स्तरीय आइटम था। इसकी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता ने उनके जीवन को कई बार बचाया था। अब यह अचानक चला गया है। उन्होंने सोचा कि भगवान स्तरीय सहारा आसानी से जियांग तियान के हमले का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे का हमला बहुत भयानक था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के कौशल को 101 के स्तर के रूप में सक्रिय कर दिया। उनकी सभी विशेषताओं में बहुत वृद्धि हुई है। हालांकि उनके पास गति संबंधी प्रतिभा नहीं है, लेकिन आइनाफा की गति अभी भी 50,000 अंक है। जियांग तियान की मार्शल आर्ट को स्वाभाविक रूप से जियांग तियान की गति विरासत में मिली, जो केवल 20,000 से अधिक अंक थी, इसलिए इसे पकड़ने में शायद कुछ समय लगेगा। यह अच्छी गति है, लेकिन क्या आप मुझसे तेज हो सकते हैं? गति में वृद्धि 23,100, वर्तमान में परिवर्तनीय 100 अंक इक्वल्स 1 गति। 50,000 अंकों की गति बढ़ाएं। जियांग तियान ने एक और संशोधन किया, 5 मिलियन अंक खर्च किए और अब गति 78,100 अंक तक पहुंच गई है। डिंग स्पीड में 50,000 अंकों के माध्यम से तोड़ने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम के छिपे हुए कौशल, दिव्य गति को सक्रिय करना। गॉड स्पीड सक्रियण के बाद ये 3 मिनट तक रहता है और गति 5 गुना बढ़ जाती है। बोनस अच्छा है, लेकिन अवधि थोड़ी कम है। जियांग तियान ने कहा कि उन्होंने कौशल को देखा। केवल 3 मिनट, ये कैसे पर्याप्त हो सकता है? जियांग तियान ने गति को संशोधित करने के बाद आत्मा विनाशकारी उंगली, जो मूल रूप से आइनाफा के साथ पकड़ने में असमर्थ थी, तुरंत एनाफा के साथ पकड़ा गया। क्या लानत है? आइनाफा अभी भी गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक मारा गया था। बूम! एक विशाल सोनिक बूम हवा में गूंजता हुआ बहरा हो गया। जब सोनिक बूम गायब हो गया, तो हवा में आत्मा विनाशकारी उंगली और आइनाफा की आकृति दोनों गायब हो गईं। धिक्कार है, भगवान का दूत कहाँ है? मुरकी ने चारों ओर देखा, यह विश्वास करने में असमर्थ। विज्ञापन कमांडर, दिव्य मैसेंजर को लगता है कि वह तुरंत मारा गया है। नहीं, उसके लिए फिर से देखो। देवताओं का दूत छिपा हुआ हो सकता है। पर मोकी की आज्ञा, सेनानियों ने फिर से खोज करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक भी बाल नहीं, और आकाश आइनाफा के दिव्य दूत की आभा से रहित था। ये भी पूरी तरह से गायब हो गया। क्या वह वास्तव में मर चुका है? भारत के लोग घबराए हुए दिखे। हर कोई इतना भयभीत था कि वे अपने डायपर को मौके पर गीला कर देते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जो टिप्पणियों का बहिराज उड़ रहा था, उसे भी इस समय साफ कर दिया गया था। किसी ने कोई और टिप्पणी नहीं
की और हर कोई मूल रूप से एक टकटकी में था। कुछ भी नहीं था जो जियांग तियान के बारे में किया जा सकता था, जो एक भगवान बनने के लिए स्तर 100 के माध्यम से नहीं टूटा था। एक चाल में एक भगवान को मारना, ये बस बहुत दूर की कौड़ी है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका में महाशक्ति गठबंधन के देश इस समय बेहद कम मूड में थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके पास एक निश्चित जीत थी, लेकिन समाप्त हो गया था कि वह बुरी तरह से पराजित हो गया। इस बार उन्हें जियांग योशिन, विशेष रूप से तियानजू राज्य के क्रोध को सहन करना होगा। यह वे थे जिन्होंने इस घटना को उकसाया और संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी पर जिया साम्राज्य के वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया। एक पल के लिए भारत के राष्ट्रपति मोर्शी ने बेहद अफसोस महसूस किया। उसे पहले जिया किंगडम के साथ गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधन के क्षेत्र से बहुत दूर था। अब जब कुछ हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को उसे बचाने के लिए नहीं गिना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब दंगों को दबाने में व्यस्त है और समर्थन को व्यापक महासागर में उड़ान भरना होगा। त्वरित पूरे देश को तुरंत युद्ध की स्थिति में घोषित करें और लोगों को जिया देश के साथ संवाद करने के लिए भेजें, तियानजू देश के अध्यक्ष मोर्शी ने कहा। इस समय मैदान में जियांग तियान के स्थान पर जिया कंट्री द्वारा समर्थन के लिए भेजा गया टीम भी आ गई। शिक्षक म्यू किंग, लियो ली और अन्य सहित लोगों के उस समूह में कई परिचित चेहरे थे। जिया राज्य के उच्च रैंकिंग वाले सैन्य कमांडर थे, जैसे कि सू यान, और विभिन्न प्रकार के अनगिनत सैन्य विमान, और यहाँ तक कि जिया राज्य की संपत्ति को खाली कर दिया गया था, बस देवताओं के दूत के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से। जियांग तियान, हम यहाँ हैं, क्या आप ठीक हैं? देवताओं का दूत कहाँ है? लियो ली और सू यान ने आगे बढ़कर कहा। उसी समय महिला सैन्य कमांडरों का एक समूह भी परिवेश के प्रति सतर्क था। मैंने उसे मार डाला है। क्या? हर कोई डगमगा गया। वह आपके द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। तुम ठीक हो? नहीं, मुझे ये जांचने की जरूरत है कि क्या आप घायल हैं। लोरी ने काफी कहा, मुझे भी इसकी जांच करने दो। प्रतिक्रिया देने वाली अन्य महिला कमांडर भी आए। विज्ञापन, सभी ने जियांग तियान को घेर लिया और फिर से उसकी जांच की। आखिरकार भगवान का दूत बहुत शक्तिशाली था और जियांग तियान को उसके साथ लड़ने के बाद बहुत चोटें आई थीं। लड़कियों ने लंबे समय तक इधर उधर छुआ, पुकारना। उन्होंने राहत की सांस ली। निश्चित रूप से वे घायल नहीं थे और महत्वपूर्ण हिस्सा छोटा नहीं था। यह वह आकार है जो उन्हें पसंद है। चूंकि सब कुछ ठीक है, चलो पहले इन लोगों को पकड़ते हैं। सू यान ने अपना हाथ लहराया और फिर जिया सेना ने आसपास के लड़ाकू विमानों को घेर लिया और उन्हें वापस जिया में ले जाने के लिए तैयार किया। आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह उच्च समुद्र है, न कि आपके जिया देश का पानी, और हमारे पास आपके साथ कोई सैन्य संघर्ष नहीं है। मोरकी ने संघर्ष किया, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों का समूह वह नहीं सुनता। आप हमेशा जिया किंगडम के विरोध में रहे हैं और अब हमारे पास आखिरकार आपको गिरफ्तार करने का एक बहाना है। हम आपको जाने नहीं देंगे। इसके अलावा आपने जियांग योशिन को छीन लिया, जो एक अक्षम्य अपराध है, इसलिए मोरकी और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। ये स्वाभाविक रूप से उन देशों के साथ बातचीत करने के लिए जिया राज्य के लिए सौदेबाजी के चिप्स हैं। वार्ता के उद्देश्य से यह उन विरोधी देशों के संसाधनों और कीमती पायलटों को ब्लैकमेल करना है। उसे मारना निरर्थक है, लेकिन विरोधी देश के लिए वह एक खजाना है। हालांकि यदि आप उसे भुनाना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। जियांग तियान, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? सू यान ने पूछा। सबसे पहले गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट के माध्यम से टूटने की प्रतीक्षा करें, फिर तियानजू देश में जाएं, उस राष्ट्रपति से मिलें और उसे वापस लाएं। वास्तव में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोर्शी के बेटे मोरकी के साथ वे आपको रिहा करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं, चलो वहाँ व्यक्तिगत रूप से चलते हैं, जियांग तियान ने कहा। वह अगर लोगों को प्रतिस्थापित किया गया, जो संसाधन वह प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से कई नहीं होंगे और वे शीर्ष संसाधन शायद बहुत कम होंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि वह व्यक्ति में वहां गया, तियानजू राज्य के खजाने में प्रवेश किया और स्वयं शीर्ष संसाधनों का चयन किया? इसके अलावा वह लंबे समय से भारत के राष्ट्रपति से नाखुश थे। यह आदमी हमेशा जिया कंट्री के खिलाफ रहा था और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिया देश को बदनाम कर दिया था। मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने उसे हराया नहीं। बॉस, मैंने एक सफलता बनाई है। इस समय एक और अच्छी खबर आई। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट भी स्तर 100 के माध्यम से टूट गया और एक जोरदार जीवन शक्ति कंपन। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर एक पूर्ण शरीर परिवर्तन से गुजरा है। यह अब पहले से पूरी तरह से अलग है। इसका पूरा शरीर सुनहरे तराजू से ढका हुआ है और यह आस पास के लोगों पर एक अकथनीय दबाव डालता है। इसने लोगों को थोड़ा सांस लिया। विज्ञापन, अध्याय 175। क्या आप एक सुअर के मस्तिष्क हैं? आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, बॉस। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर ने इस समय बहुत आभार के साथ कहा। ये समझ में आया कि अगर जियांग तियान ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह उस दिव्य दूत से निपटने में सक्षम नहीं होता। उसके लिए एक सफलता बनाना बिल्कुल असंभव है और वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा भी मारा जा सकता है। इस प्रकार अपना जीवन खो दिया। ठीक है, जब से आप स्तर 100 के माध्यम से टूट गए तो क्या बड़े बदलाव हुए हैं? जियांग तियान ने उत्सुकता से पूछा। जब बिजली 100 के माध्यम से टूट जाती है तो यह आनुवंशिक स्तर पर एक सफलता होती है और बाधाओं को कम किया जाएगा। विशेषताओं में भी तेजी से सुधार किया जाएगा। बेशक जो विशिष्ट विशेषताएं सुधार करती हैं वे स्तर और प्रतिभा पर निर्भर होंगी। साथ ही साथ आप जिस दौर से संबंधित हैं, सामान्यतया विदेशी जानवरों के लिए सबसे मजबूत सुधार उनकी ताकत और रक्षा है, क्योंकि यह वही है जो वे अच्छे हैं, और विदेशी जानवर कौशल की शक्ति जो वे अच्छे हैं उन्हें भी बहुत सुधार होगा। बॉस, मेरी वर्तमान ताकत सीधे 200 मिलियन किलोग्राम से पहले लाखों किलोग्राम से बढ़ गई है और मेरी गति 50,000 अंक तक पहुंच गई है। उसी समय मेरे नए पैमानों ने मेरे प्रतिरोध में बहुत वृद्धि की है। वर्तमान कवच 300,000 अंक है। इसके अलावा 2 विशेष कौशल जोड़े गए हैं। एक प्रतिरोध त्वचा है जो चालू होने के बाद जादू प्रतिरोध को 70% तक बढ़ाता है। अन्य कौशल अंतिम लहर सांस है। अल्टीमेट वेव ब्रीथ एक 200 गुना पावर बोनस है, लेकिन ये बहुत सारे पैसे का उपभोग करता है और इसे आसानी से जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि पिछली अंतिम लहर तोप ने भी गुणक को 20 बार बढ़ा दिया। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट लेवल 100 के माध्यम से टूटने के बाद इसके परिवर्तनों के बारे में बात करता रहा। यह देखा जा सकता है कि यह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन यह कभी भी जियांग तियान की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर यह कोशिश करता है तो यह मर जाएगा। वह दृश्य जहां जियांग तियान और देवताओं के दूत अभी से लड़ रहे थे, अभी
भी उनके दिमाग में ज्वलंत थे, भयानक दोहरे प्रतिरोध का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो निश्चित रूप से इससे बहुत अधिक था, बल्कि असली काउंटर चोट भी, जो इसका सामना कर सकता था, कहने की जरूरत नहीं है। आत्मा विनाशकारी उंगली एक विनाशकारी झटका है। रेजर, हम नोटों की तुलना कैसे करते हैं? दूसरा भाई, क्या आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? आप पहले से ही स्तर 100 के माध्यम से टूट गए हैं, और आपकी विशेषताएं मुझे पूरी तरह से कुचल देती हैं। आप सबसे बड़े भाई की तलाश क्यों कर रहे हैं? आप मेरी तलाश क्यों कर रहे हैं? रेजर अवाक था, ये कहते हुए कि दूसरे भाई को उसे धमकाने में पसंद था। भाई, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? मैं तियानजू देश में वहां पर प्रतिभा पत्थर की सांस को महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो पहले तियानजू देश में जाते हैं। जियांग, तियान ने उत्साह से कहा, वास्तव में वहां एक प्रतिभा पत्थर है। इस तरह उनकी दूसरी प्रतिभा के जागृति की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि यह अंतरिक्ष प्रतिभा का प्रतिभा पत्थर है। तुम पहले वापस जाओ। जियांग, तियान ने सुयान, लोली और अन्य लोगों से कहा, यह आपके लिए तियानजू साम्राज्य के लिए मेरे पीछे आने के लिए परेशानी होगी। पहले वापस जाना बेहतर है, या राक्षसों से लड़ने और अपग्रेड करने के लिए वी द्वीप पर रहें। सभी ने जियांग तियान के शब्दों को एक इंपीरियल एडिट के रूप में माना और सुनने की हिम्मत नहीं की। लड़ाकू जेट सभी ने वापस उड़ान भरी, लेकिन कई लोगों ने वेई द्वीप जाने के लिए चुना। 4 प्रमुख स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी को जाना चुना, क्योंकि पिछली स्थिति से जैसे ही पहले देवताओं के दूत नीचे आ गए, एक दूसरा एक होगा और एक तीसरा एक। विज्ञापन, दूत आने के बाद देवता दूर नहीं है। इस समय स्तर और ताकत को अपग्रेड करने की तत्काल आवश्यकता है। जब समय आता है तो एक और स्तर अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। जियांग तियान ने गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक को तियानजू देश में ले लिया। तियानजू यजौ के दक्षिण में है। ये समानांतर दुनिया ब्लू स्टार की तुलना में बहुत बड़ी है, इसलिए दूरी भी बहुत दूर है। यहाँ तक कि समुद्र में ये समुद्र के पानी की शक्ति का उपयोग कर सकता है। गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन की गति दोगुनी हो गई, लेकिन अभी भी तियानजू में भागने में बहुत समय लगा। तियानजू राज्य राष्ट्रपति मोरी के कार्यालय भवन के अंदर। अब कार्यालय की इमारत में अब महाशक्ति के गठन को चालू करें। मुझे 10 मंजिलों को अंदर और 10 के बाहर घेरें, और साथ ही मेरी रक्षा के लिए 100 मिलियन वोल्ट पावर ग्रिड को चालू करें। अब से मैं यहाँ खाऊंगा और रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि जियांग तियानजिन यहाँ है। हालांकि मोरेक्सी ने ऐसा कहा, वास्तव में उसके दिल में विश्वास नहीं था। आखिरकार वह देवताओं के दूत को मार सकता था। क्या आप अभी भी उसके शक्तिशाली सरनी और 100 मिलियन वोल्ट पावर ग्रिड से डरते हैं? क्या यह विशुद्ध रूप से मजेदार नहीं है? एक ही समय में जल्दी से किसी को जिया देश के साथ बातचीत करने के लिए भेजें और उन्हें मेरे बेटे को वापस भेजने के लिए कहें। यदि उनके पास कोई शर्तें हैं तो बस उनका उल्लेख करें। मैं उनसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ श्रीमान राष्ट्रपति, इसे भूल जाओ, किसी को बातचीत करने के लिए भेजना उचित नहीं है। आखिरकार जिया जी और मैं एक ही स्तर पर राज्य के प्रमुख हैं। मेरे लिए वीडियो के माध्यम से व्यक्ति में बातचीत करना बेहतर होगा। त्वरित एक वीडियो सम्मेलन की व्यवस्था करें। देशों के बीच और राज्य के प्रमुखों के बीच संवाद करने के तरीके हैं। हालांकि वे अब 2 अलौकिक गठबंधनों से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने पहले अलौकिक जानवरों के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी है। कई स्थानों पर एकजुट शिविर रहे हैं, इसलिए राज्य के प्रमुखों में अक्सर एक दूसरे के साथ वीडियो संपर्क होते हैं। मोर्शी के लिए जिया जी से संपर्क करना असंभव नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिया जी इसे स्वीकार करती है या नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल 2.5 घंटे तक चला, लेकिन जिया जी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, जिससे मोर्ही ने क्रोधित किया। यह जिया जी वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लेता है। भले ही एक जियांग तियान है, लेकिन उसे इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए, है ना? मोर्शी, शापित, विज्ञापन, लेकिन वह असहाय था और साथ ही वह चिंतित हो गया। वह नहीं जानता था कि जिया देश में ले जाने के बाद मोरकी कैसे कर रहा था। क्या शियगो हाइजीनिक में भोजन है? कोई साफ गंगा का पानी नहीं है, और करी चावल शौचालय जाने के बाद हाथ धोए बिना बनाया जाता है। मोरकी को इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हेडमास्टर, कैसे आप जिया देश के लिए उड़ान भरते हैं? बकवास, मुझे अब यहाँ रहना है। इसके अलावा जियांग तियान मुझे कार्यालय की इमारत छोड़ने के लिए इंतजार कर रहा है ताकि वह मुझे छीन सके। ये यहाँ रहना सबसे सुरक्षित है। लेकिन अगर आप जिया कंट्री में जाते हैं और जिया जी के साथ बातचीत करते हैं तो शायद जिया जी जियांग तियान से आपके लिए परेशानी को रोकने के लिए कहेंगे। क्या आपके पास एक सुअर का दिमाग है? जियांग तियान को जिया जी द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? हालांकि जिया जी एक देश का प्रमुख है, उसे जियांग तियान के लिए विनम्र होना चाहिए, जो सेकंड में देवताओं के दूत को मार सकता है। ओह, ऐसा लगता है कि आप अभी भी बहुत स्मार्ट हैं। इस समय एक असंतुष्ट आवाज आई। ये कौन है जो बोलने पर मुझे बाधित करने की हिम्मत करता है? क्या आप मरना चाहते हैं? मोर्शी ने गुस्से में कहा। वह जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह दूसरों से बाधित हो रहा था। अगर वह आज उस व्यक्ति को नहीं पाता है और उसे गंभीर रूप से दंडित करता है तो वह जियांग तियान। मोरकी ने घूमकर जियांग तियान का चेहरा देखा। वह इतना डर गया था कि उसके पैर कमजोर हो गए और वह तुरंत कुर्सी से गिर गया। आप कैसे आए? मैंने बहुत सारे सुरक्षा उपाय किए। आप अभी भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा आप इतनी जल्दी आए? मोर्शी के दिमाग में सवालों की एक श्रृंखला पॉप अप हुई। यह जिया देश से यहाँ लाखों मील की दूरी पर था और वे पहले से ही सिर्फ 2.5 घंटे में थे। यह अवैज्ञानिक है। तब उन्हें याद आया कि गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट के साथ एक माउंट के रूप में ये तेज और अधिक उचित होगा। क्यों अब आप डर गए हैं? तुम देखो, तुम्हारे पैर कमजोर हैं। इतना डरा मत, मैं अभी भी बहुत दयालु व्यक्ति हूँ। जियांग तियान एक मुस्कान के साथ चला गया, लेकिन उस चेहरे ने मोर्शी को उतना ही भयानक महसूस कराया जैसे कि मृत्यु का देवता स्वयं आ गया था। नहीं, खत्म मत। आओ यहाँ। विज्ञापन, अध्याय 176। मुझे आशा है कि आपकी हड्डियां कठिन हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप नहीं आ सकते। जियांग तियान धीरे धीरे मोरेक्सी की ओर चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान मोरेक्सी इतना डर गया था कि वह अपनी पैंट को गीला कर देता है और उसके शरीर से एक घृणित गंध आई। जियांग तियान अवाक था। उसने सोचा कि राज्य के प्रमुख में बहुत उच्च मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता होगी, लेकिन कौन जानता था कि वह इतनी आसानी से भयभीत था। मुझे बताओ, आप हमारे जिया देश के विशेषज्ञों को क्यों हिरासत में ले रहे हैं? जियांग तियान ने एक उचित दूरी बनाए रखी, इस डर से कि अगर वह कोई करीब हो गया तो वह मोरेक्सी को मौत से डरा सकता है, जो बुरा होगा। HMPH, भले ही आप बहुत शक्तिशाली हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मोर्शी ने महान बैकबोन के साथ कहा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपकी हड्डियां आपके मुंह की तरह ही कठिन हैं। जियांग तियान ने सीधे अपनी अलौकिक प्रतिभा को सक्रिय किया और छाया को बुलाया।
अब उसका पावर वैल्यू 88,000 अंक है और उसका स्तर 79 तक पहुंच गया है। छाया को बुलाने की लागत केवल 5 अंक है और अब छाया उसकी विशेषताओं को विरासत में मिला है। ये पिछले स्तर 1 के 0.01% से बढ़कर 15% तक बढ़ गया है। एक छाया में अब 30 मिलियन पाउंड की ताकत है, 90,000 से अधिक कवच अंक की रक्षा, लगभग 12,000 अंक की गति। अन्य विशेषताओं का उल्लेख नहीं करने के लिए योग करने के लिए एक छाया अब लगभग 98 के स्तर के एक मानसिक के बराबर है। मुझे मारो लेकिन कोमल बनो, मुझे मत मारो। हाँ मास्टर। 4 सम्मानित छायाओं ने मोर्शी को घेर लिया और उसे हरा दिया, जबकि आस पास के लोग केवल उसे असहाय रूप से घूर सकते थे और उनके लिए भागना असंभव था। ऊपर जाओ और अपने राष्ट्रपति को बचाने में मदद करो। हास्यास्पद मत बनो, हम मरने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं हैं। बस राष्ट्रपति को पीते हुए देखते हुए वे वास्तव में अपने दिलों में बहुत ताज़ा महसूस करते थे। हा। मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि मोर्शी बहुत कठिन नहीं था और वह सिर्फ बात कर रहा था। केवल 1 दर्जन सेकंड की पिटाई के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी, बस कुछ टूटी हुई हड्डियां और एक सूजन वाला सिर। अरे, अपने राष्ट्रपति का इलाज करने के लिए एक चिकित्सक प्राप्त करें। ओह ठीक है। जल्द ही उपचार विभाग ने मोर्शी को ठीक कर दिया और वह पहले की तरह ठीक हो गया, लेकिन दर्दनाक भावना अभी भी उसके दिमाग में है। मैंने एक गुप्त कमरे में जिया कंट्री से आपके विशेषज्ञों को बंद कर दिया है। मैं उन्हें अब जिया देश में वापस छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं उन्हें उच्चतम शिष्टाचार के साथ जिया देश में वापस भेजूंगा। आप इसे जल्दी क्यों नहीं करते? क्या आप परेशानी की तलाश में हैं? जियांग तियान ने एक छाया का आदेश दिया और मोर्शी ने अपने विश्वासपात्र को ये करने का आदेश दिया। वैसे भी अगर छाया चली गई तो यह वही होगा जो जियांग तियान खुद जा रहा है। विज्ञापन। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि मोर्शी कुछ भी गलत करने की हिम्मत करेंगे। जियांग तियान, जियांग योशिन, मैंने आपके लोगों को भी जारी किया है। क्या आप मेरे बेटे को भी रिहा करने जा रहे हैं? पाह। जियांग तियान ने छाया को ऊपर जाने और उसे फिर से पीटने की आज्ञा दी और फिर मरहम लगाने वाले को उसे ठीक करने के लिए कहा। क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए योग्य हैं? यदि आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति जिया से क्या शर्तें हैं। आप राष्ट्रपति जिया के साथ खुद पर चर्चा कर सकते हैं। जियांग तियान इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। उनके यहाँ आने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिभा का पत्थर प्राप्त करना था, क्योंकि गोल्डन बख्तरबंसी ड्रैगन बीस्ट ने महसूस किया कि यह यहाँ था, लेकिन वह इसका सटीक स्थान नहीं जानता था। हालांकि जियांग तियान ने यह भी कहा कि भारतीय साम्राज्य के बारे में सबसे मूल्यवान बात उनका खजाना है, जिसमें बहुत सारे संसाधन हैं और उन्हें होना चाहिए। मुझे अपने खजाने में ले जाओ, मैं कुछ उठाना चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं के लिए नहीं आ सकता, है ना? कुछ पाने के लिए ट्रेजरी में जाएं। ये काम नहीं करेगा। ट्रेजरी में हमारे तियानजू देश के भविष्य के उदय के लिए संसाधन शामिल हैं। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मारते हैं तो भी मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ठीक है, जब से आपने ऐसा अनुचित अनुरोध किया है, मैं केवल आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। 1 मिनट रुको, यह असंभव नहीं है। चलो चलते हैं। आप कठिन होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? जियांग तियान ने मोर्शी की गर्दन पर चाकू को छीन लिया। वह जानता था कि यह बूढ़ा आदमी केवल अभिनय कर सकता है। क्या संसाधन या नहीं, क्या उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था? उनके स्तर पर कोई राज्य प्रमुख नहीं है जो उनके जीवन को महत्व नहीं देगा। वह अपनी स्थिति और जीवन के लिए अपने स्वयं के नागरिकों का त्याग करने का भी मन नहीं करेगा। अकेले संसाधनों का थोड़ा सा हिस्सा। जल्द ही हर कोई भारतीय साम्राज्य के खजाने पर पहुंचा। उनके सामने कई थे चौकियों को सत्यापित करने और पास करने के लिए मोराशी की आवश्यकता होती है। आखिरकार राष्ट्रीय खजाने में प्रवेश करना आसान नहीं है। कई सुरक्षा उपाय हैं। अकेले दरवाजे को अनलॉक करने के लिए 1 दर्जन से अधिक फिंगरप्रिंट सत्यापन है, न कि दूसरों का उल्लेख करने के लिए। जब जियांग तियान राष्ट्रीय खजाने में चला गया तो वह उसके सामने संसाधनों की चमकदार सरनी से चकाचौंध हो गया। पहली बात जो वह सबसे ज्यादा चिंतित थी वह थी प्रतिभा के पत्थर। अपनी मानसिक शक्ति को फैलाने के बाद उन्होंने जल्दी से 10 प्रतिभा पत्थर पाए। उन्हें एक स्पेस पावर बॉक्स में रखा गया था। उन्हें खोलने पर मैंने पाया कि ये 10 प्रतिभा पत्थर अलग थे। ताकत प्रतिभा पत्थर, रक्षा प्रतिभा पत्थर और मौलिक प्रतिभा पत्थर थे। कुल मिलाकर 5 प्रकार के प्रतिभा पत्थर थे, लेकिन कोई अंतरिक्ष प्रतिभा पत्थर नहीं था, जिसने जियांग तियान को थोड़ा निराश कर दिया। विज्ञापन। हालांकि इन चीजों को वापस लेना और दूसरों को अपनी वांछित प्रतिभाओं को जगाने में मदद करना अच्छा होगा। यह आपके अपने शिविर में लोगों की ताकत को जल्द से जल्द बेहतर बनाने में मदद करेगा। टैलेंट स्टोन को देखने के बाद जियांग तियान ने अन्य चीजों की खोज की और कई ईश्वर स्तरीय औषधि के लिए कच्चे माल को पाया, जो कि दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा औषधि के लिए कच्चे माल थे। वैसे भी जियांग तियान भविष्य में स्तर 100 के माध्यम से टूटने जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारी दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। कहाँ से आता है? ये औषधि से आता है। किसी को औषधि कैसे मिलती है? इन कच्चे माल से। कुछ सामग्री है, लेकिन वे दिव्य शक्ति और दिव्य प्रतिरक्षा विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि 100 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। पीछे कुछ 10वें स्तर के प्रॉप्स थे, कुल मिलाकर 5, जिसे जियांग तियान ने भी छीन लिया। उन्होंने कुछ 9वें और 10वें स्तर के आंतरिक कोर और विदेशी जानवरों के रक्त निबंधों को भी छीन लिया। जल्द ही जियांग तियान ने उन संसाधनों को हल किया जो उनके लिए उपयोगी थे। ये देखने के बाद कि जियांग तियान ने ज्यादा नहीं लिया, मोरक्सी ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि कम से कम उसने अपने लिए कुछ छोड़ दिया था। हालांकि अगले दूसरे जियांग तियान ने बात की, मुझे बाकी सब चाहिए। जब वह आया तो उसने उसके साथ बहुत कुछ नहीं लाया, बस एक अंतरिक्ष घड़ी जिसका उपयोग संसाधनों को संग्रहित करने के लिए किया गया था। क्या आप उन सभी को चाहते हैं? मोर्शी के लिए व्यथित महसूस नहीं करना असंभव था, क्योंकि इस जगह ने भारतीय देश के सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को इकट्ठा किया और वे सभी स्तर 90 से ऊपर के मजबूत लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ तक कि 80% भी स्तर 95 से ऊपर के मजबूत लोगों के लिए प्रभावी है। अब जब जियांग तियान ने उन सभी को ले लिया है तो उनका तियानजू देश आने वाले लंबे समय के लिए एक स्तर 90 योद्धा को प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। वे विदेशी जानवरों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। जब तक मैं अपने जीवन को बचा सकता हूँ, मैं कुछ भी भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। मोर्शी वास्तव में मौत से डरता है। अपनी स्थिति के साथ उसके पास अंतहीन धन और महिमा है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
किसी और की पत्नी? क्या वह एक युवा महिला सड़क के किनारे ग्राहकों की याचना करती है? क्या ये पैसा है? नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। यह उसका अपना जीवन है। उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जब मोर्शी के व्यवहार को देखा तो जियांग तियान भी बहुत संतुष्ट था। इस तरह के लड़के को मारना एक अफसोस होगा, इसलिए उसे रखना बेहतर होगा और उसे उसके लिए संसाधन इकट्ठा करने देना होगा। विज्ञापन अध्याय 177 पाक गुचांग के पिता और बड़े भाई। भारतीय राज्य के खजाने को खाली करने के बाद जियांग तियान ने बड़ी संतुष्टि के साथ छोड़ दिया। जियांग तियान के प्रस्थान को देखते हुए मोरेक्सी ने सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। श्रीमान राष्ट्रपति, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मोर्शी ने करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने अचानक सभी को मार डाला। हालांकि ये लोग उसके विश्वासपात्र थे, लेकिन उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिरकार जिस दृश्य को मैं आज अपनी पैंट पीता हूँ वह इन लोगों द्वारा बताया जा सकता है। मैं राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी गरिमा को कैसे बचा सकता हूँ? इसके अलावा जियांग तियान का ये समय गुप्त था, इसलिए जब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तब तक किसी को नहीं पता था कि जियांग तियान ने राष्ट्रीय खजाना खाली कर दिया था और इससे घर पर लोगों से विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इसलिए जो कोई भी इस बारे में जानता है वह आज मर जाएगा। मोरेक्सी जियांग तियान को नहीं हरा सकता है, लेकिन वह अभी भी उन मिनियंस से निपट सकता है। जमीन पर लाशों को देखते हुए मोर्शी मुसीबत में थे फिर से, क्योंकि जियांग तियान के जाने से पहले उसने उसे एक कार्य दिया जो कि जियांग तियान की जरूरत के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए था। उन्हें एक विशिष्ट राशि और समय सीमा भी दी गई थी और अगर वह भुगतान करने में विफल रहे तो जियांग तियान उनके साथ स्कोर निपटाने के लिए आएगा। हालांकि वह जानता था कि जियांग तियान एक अथाह गड्ढे थे। मोर्शी को अपने जीवन और स्थिति के लिए राज्य के प्रमुख के रूप में ऐसा करना था। जियांग तियान के लिए तियानजू के खजाने को खाली करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से दूसरे देशों में गया। आखिरकार हालांकि चुपके हमले का नेतृत्व तियानजू ने किया, अन्य देशों ने भी योगदान दिया। वे सभी देश अमेरिकी महाशक्ति गठबंधन के पक्ष में थे और उन्होंने अक्सर जिया देश के लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था। इसलिए जियांग तियान को ब्लैकमेल करते समय कोई बोझ नहीं था। जियांग तियान ने लाओगुओ किंगडम, मियांडियन किंगडम, जियांग पुझाई किंगडम आदि को एक एक करके लूटा। हालांकि मच्छर के पैर छोटे हैं, वे अभी भी मांस हैं, इसलिए संसाधन होने चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इन देशों के प्रमुखों के पास मोराशी से भी बेहतर दृष्टिकोण था। जब उन्होंने सुना कि जियांग तियान अपने खजाने का दौरा करना चाहता है तो उन्होंने सीधे दरवाजा खोला। इसका मतलब है कि यदि आप कुछ पसंद करते हैं तो बस इसे स्वयं ले लो, और जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इसे बाहर निकालने में संकोच नहीं करता था। दुर्भाग्य से इन राष्ट्रीय खजाने में अपेक्षाकृत कुछ 9वें और 10वें स्तर के संसाधन हैं और अधिकांश ड्रॉप्स 8वें स्तर या उससे नीचे हैं। लेकिन जब से मैं उन्हें खुद का उपयोग नहीं कर सकता, मैं उन्हें अपने सहपाठियों को वापस दे सकता हूँ। यदि भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधन और जिया किंगडम के बीच युद्ध टूट जाता है और लोग लड़ना शुरू करते हैं तो एक 7वें स्तर या 6ठे स्तर का आइटम जीवन बचाने या जीतने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए जियांग तियान ने उन सभी को लूट लिया और बाद में उन देशों के प्रमुखों ने भी जिया देश के पक्ष में गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में गंभीरता से नहीं लिया गया। विज्ञापन अब जब उनके सभी संसाधनों को लूट लिया गया है तो वे निश्चित रूप से कमजोर होंगे और भविष्य में उठने में असमर्थ होंगे। इसलिए उन्हें जिया राज्य से चिपके रहना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि जिया राज्य उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला देश है। हालांकि जियांग तियान ने कहा, इनके बारे में सपने मत देखो, वे सिर्फ कुछ बाढ़ बैठे देश हैं। जब जिया कंट्री ने विदेशी जानवरों के खिलाफ लड़ने में उनकी सहायता की तो ये कितनी आपूर्ति प्रदान करता था। अंत में वे बिना किसी हिचकिचाहट के अमेरिकन अलायंस की तरफ खड़े थे। अब जब उनके पास कोई संसाधन नहीं है और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो क्या वे जिया देश के बारे में सोचते हैं? इन छोटे देशों के भविष्य के भाग्य के लिए, चाहे वे अजीब जानवरों या कुछ और से नष्ट हो गए, जियांग तियान अब चिंतित नहीं थे। रास्ते में जियांग तियान के हाथों में 1 दर्जन से अधिक अंतरिक्ष घड़ियां थीं। इन अंतरिक्ष घड़ियों में क्या था? क्या आपको लगता है कि यह एक संसाधन है? गलत, बिल्कुल गलत। अंदर एक अंतरिक्ष घड़ी है। यह सही है। लूटे गए संसाधनों का उपयोग बहुत सारी अंतरिक्ष घड़ियों को खरीदने के लिए किया गया था। ये अंतरिक्ष घड़ियां अंतरिक्ष घड़ियों से भरी हुई थीं और कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक अंतरिक्ष घड़ियां थीं। चलो इन 9वें और 10वें स्तर के निबंध और रक्त को पहले अवशोषित करते हैं। जियांग तियान ने एक स्पेस वॉच निकाली जिसमें उनकी जरूरत के सभी संसाधन थे। अब केवल 9वें और 10वें स्तर के निबंध और विदेशी जानवरों के रक्त उसके लिए उपयोगी थे। गुरगल गेलक टिल्डा अपने मजबूत काया के कारण जियांग तियान को सार को अवशोषित करने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं थी। वह इसे सीधे पी सकता था। यदि यह कोई और होता तो 79 के स्तर पर 9वीं कक्षा के सार रक्त की एक बोतल उनके शरीर को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जियांग तियान अलग था। उन्होंने बिना किसी समस्या के एक पंक्ति में सैकड़ों बोतलें पिया। उसी समय उनकी कुछ विशेषताएं भी तेजी से सुधार कर रही थीं। इन जानवरों का सार या तो शक्ति प्रकार, रक्षा प्रकार या गति प्रकार है। शराब खत्म करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगे। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने संसाधनों को लूटा गया था? तब जियांग तियान ने विशेषता वृद्धि की जांच की। ताकत में 10 मिलियन की वृद्धि हुई है और अब ये 210,000,000 जिन है। रक्षा कवच भी 603, 167 अंक से बढ़कर 630,000 अंक हो गया है। गति 80,000 अंक तक बढ़ गई और क्षमता का अधिकतम मूल्य 88,000 से बढ़कर 100,000 अंक हो गया। 5 अंकों की समनिंग लागत के आधार पर जियांग तियान 20,000 छाया को बुला सकता है, जो 20,000 स्तर 98 मनोविज्ञान के बराबर है। यह एक भयानक है चीज। विज्ञापन सबसे बड़े सुधार इन 4 पहलुओं में हैं और अन्य पहलुओं में कुछ सुधार हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। बॉस, मैंने हान कंट्री की दिशा में टेलिंग स्टोन की आभा को भी महसूस किया। इस समय गोल्डन बख्तरबंसी ड्रैगन जानवर एक और अच्छी खबर लेकर आया। हान देश, जियांग तियान ने विचार किया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस देश में भी अपने खजाने में हो? लेकिन इस बार हान किंगडम ने परेशानी का कारण नहीं बनाया और उसके पास खुले तौर पर हान किंगडम को लूटने का कोई बहाना नहीं था। इसके अलावा हान किंगडम और जिया किंगडम पड़ोसी देश थे और दोनों देशों के बीच कुछ सहयोग था। डिंग 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 टिल्डा। इस समय जियांग तियान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्ड ने एक संदेश भेजा। उन्होंने एक नजर डाली और पाया कि यह पाक गुचांग का एक संदेश था जिससे उन्हें महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए वाइस सिटी जाने के लिए कहा गया। वह मुझे क्या करना चाहता है? जियांग तियान ने इसके बारे में सोचा, लेकिन ये पता नहीं लगा सका।
हालांकि उन्होंने पहले जाने का फैसला किया। यह वैसे भी समय बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा वाइस सिटी समुद्र के पास है और गोल्डन सेड्रामोन उसे वहां ले जा सकता है। दूसरी तरफ वाइस सिटी में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर पाक बुचान के कार्यालय के अंदर पाक बुचान के अलावा पाक बुचान के सामने 2 अन्य लोग खड़े थे और उनके दृष्टिकोण से देखते हुए पाक बुचान इन 2 लोगों के लिए बहुत विनम्र थे, भले ही वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। इससे पता चलता है कि दोनों लोगों को बहुत महत्व है। ये 2 लोग पाक बुके चांद के कबीले के सदस्य हैं। सामने का एक हिस्सा पाक बुके चांद के पिता और पाक परिवार के हेलमैन हान स्टेट में एक चबोल परिवार है, पाक येशेंग। पीछे का आदमी पाक बुके चांद का सबसे बड़ा भाई और पाक इसम का सबसे बड़ा बेटा पाक दुआनदायो है। दूसरा भाई, क्या आपको लगता है कि जियांग याशिन हमारी मदद करेगा? पाक येशेंग ने एक ध्रुवन के साथ कहा। हाँ, दूसरा भाई जियांग योशिन जिया कंट्री से है। क्या वह हमारी मदद करेगा? पिता, बड़े भाई, आप आश्वस्त कर सकते हैं। जियांग योशिन और मेरे कुछ रिश्ते हैं और मैंने उन महिला सितारों से पहले उनके साथ जाने के लिए कहा है। उन्हें मदद करने में सक्षम होना चाहिए। इस बार ये हान देश के भविष्य की चिंता करता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। पाक येशेंग ने ईमानदारी से कहा। विज्ञापन अध्याय 178 उत्तम विशिष्टताएं। गेस्ट जियांग यहाँ है, पाक बुचांग ने उत्साह से चिल्लाया। जियांग तियान सर्वोच्च अतिथि थे। जब वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गेट पर पहुंचे तो निगरानी कैमरा पहले ही यहाँ खबर को प्रसारित कर चुका था। चलो अतिथि जियांग से मिलने के लिए सर्वोच्च अतिथि के जागीर पर चलते हैं। पाक बुचांग अपने पिता और बड़े भाई को जियांग तियान के अनन्य मनों में ले गए और जल्द ही हर कोई एक साथ इकट्ठा हो गया। आप इस बार मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहते हैं? इसके अलावा ये 2 लोग कौन हैं? जियांग तियान ने उसके सामने अजनबी को देखा और जानता था कि वह सरल नहीं था, क्योंकि पाक बुचांग की अभिव्यक्ति राजनीति और सम्मान से भरी थी। मुझे लगता है कि ये दोनों लोग हान देश में अन्य चबोल्स के महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं या कुछ और। कांग की मैं आपको पहले परिचय देता हूँ। यह मेरे पिता पाक येशेंग और मेरे बड़े भाई पाक डंडियाओ। मैं बता सकता हूँ कि आप एक परिवार हैं। जियांग तियान ने उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। इस परिवार में कुछ अच्छी परंपराएं होनी चाहिए और उनका प्रत्येक नाम दूसरे की तुलना में अधिक प्रसिद्ध है। विशाल चिकित्सा भगवान, मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यह इस तरह है, मेरे पास पूछने के लिए एक एहसान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग योशिन हमारी मदद कर सकता है। बाद में पाक येशेंग ने अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। ये पता चला कि वर्तमान हान किंगडम में शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों वाले कई चबोल्स हान किंगडम के राष्ट्रपति की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पाक परिवार स्वाभाविक रूप से एक बड़ा चबोल परिवार है, लेकिन ली परिवार और हान परिवार भी हैं। इन तीनों परिवारों को सामूहिक रूप से हान देश में 3 प्रमुख चबोल परिवारों के रूप में जाना जाता है और वे हान देश में लगभग सब कुछ एकाधिकार करते हैं। 3 परिवारों में पाक परिवार जिया किंगडम के करीब है और अन्य 2 संयुक्त राज्य के करीब हैं, इसलिए पाक परिवार को अब ली परिवार और हान परिवार द्वारा लक्षित किया गया है। यदि यह सिर्फ एक परिवार होता तो ये ठीक होता और पाक परिवार अभी भी इसे संभाल सकता था, लेकिन अब की ताकत 2 परिवारों ने पाक परिवार से कहीं अधिक पार किया है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पर्दे के पीछे हस्तक्षेप किया और अन्य 2 परिवारों का समर्थन किया। उसी समय द्वीप देश की छाया भी है, क्योंकि हान और ली परिवारों ने वादा किया था कि जब तक द्वीप देश ने उन्हें पाक परिवार को खत्म करने में मदद की, तब तक वे रहने के लिए द्वीप देश को हान देश का एक द्वीप देंगे। मूल रूप से द्वीप देश गिर गया था और अब संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सुनसान राज्य में चला गया। हालांकि हान देश का द्वीप अपने स्वयं के क्षेत्र के बहुत करीब है, इसलिए द्वीप देश को प्राप्त करना उनके लिए स्वाभाविक है और यह भी अमेरिकी व्यवस्था के अनुरूप है, जो कि द्वीप देश को जिया देश को शामिल करने देना है। जियांग योशिन ये भी जानता है कि आपका जिया देश अन्य देशों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ये कभी कभी अच्छा और कभी कभी बुरा होता है, इसलिए जिया देश से मदद मांगना हमारे लिए निराशाजनक है। हम केवल आपकी ओर रुख कर सकते हैं। विज्ञापन, आपका व्यक्तिगत नाम ठीक है। इसके अलावा अगर हम अन्य 2 परिवारों को खत्म कर देते हैं तो हम उन सभी को सीधे मार सकते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वीप देश के करीब हैं। इस तरह हमारा हान देश भविष्य में आपके जिया देश का सहयोगी होगा। जियांग तियान ने पाक येशेंग के अनुरोध को सुना और महसूस किया कि वह मदद कर सकता है। हाल के वर्षों में हान देश कुछ मुद्दों पर जिया देश के साथ खड़ा है। पाक परिवार प्रो एक्सिया है, इसलिए वे अन्य 2 परिवारों को खत्म करने के लिए बाध्य हैं। अन्यथा यदि वे राष्ट्रपति बन जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका को हान देश में एक सैन्य अड्डे का निर्माण करने और बड़े पैमाने पर उच्च तकनीक वाले हथियार स्थापित करने की अनुमति देते हैं, तो जिया देश के लोग सो नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। जियांग योशिन वास्तव में सीधा है। चिंता न करें, आप मुझे कुछ भी नहीं करने के लिए एक एहसान नहीं करेंगे। जब समय आता है तो आप राष्ट्रीय खजाने में कोई भी संसाधन चुन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बात करने के बाद कई लोग तुरंत बंद हो गए। पाक बुचांग कोरिया नहीं लौटा। वह यहाँ वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रभारी बनना चाहते थे। अब वह वाइस सिटी में एकमात्र प्रमुख कंपनी है। कुछ छोटे और मध्यम आकार के बलों को भी उसके द्वारा मिटा दिया गया था। अब यहाँ आदेश बहुत अच्छा है, ये लगभग एक स्वर्ग की तरह है। पाक परिवार के निजी विमान में सवार होने के बाद उन्होंने सिन सिटी से हान कंट्री बीस्ट ईयर की राजधानी तक उड़ान भरी। आज की विमान तकनीक अभी भी बहुत तेज है और चूंकि सिन सिटी हान देश के बहुत करीब है, इसलिए जानवर के कान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जियांग तियान ने उच्च ऊंचाई से शुय शहर को देखा। उनका कहना था कि यद्यपि हान किंगडम एक छोटा देश था, लेकिन इसकी राजधानी अच्छी तरह से बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न वास्तुशिल्प योजनाएं और इस तरह की थी। यहाँ तक कि यह एक अनूठी शैली के साथ राजधानी से भी बदतर नहीं है। किंग हम यहाँ हैं। ये पाक परिवार है। जल्द ही विमान पाक परिवार के निजी हवाई अड्डे पर उतरा। पाक परिवार हान देश में शीर्ष चबोल परिवार है। स्वाभाविक रूप से वे हवाई अड्डे को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत भीड़ होगी, इसलिए उन्हें अपना हवाई अड्डा बनाना होगा और यहाँ तक कि एक से अधिक हवाई अड्डे का निर्माण करना होगा। ये हवाई अड्डा पाक फैमिली मैनर के पश्चिम में स्थित है। पूर्व, उत्तर और दक्षिण में एक हवाई अड्डा है। ये बहुत बड़ा है और अकेले क्षेत्र हजारों वर्ग मीटर का है। टाइकून का धन हवाई अड्डे तक सीमित नहीं है। पूरी संपत्ति इतनी बड़ी है कि यह अकल्पनीय है। यदि आप हवा से नीचे नहीं देखते हैं तो आप जमीन पर एक नजर में अंत नहीं देख सकते हैं।
यह एक छोटे से शहर की तरह दिखता है। आइए इसे इस तरह से रखें। पाक परिवार को खाने के लिए लिविंग रूम से रसोई तक आधे घंटे की ड्राइव करें। जियांग तियान एक विशेष कार पर मिला जो पाक परिवार के शानदार सेंट्रल मैनर विला में जाने के लिए तैयार था। उन्होंने ये सोचते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं देखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये चबोल परिवार वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानता था। इस जगह की तुलना में जिया जी के निवास और कार्यालय के बारे में सोचना इसे जज कमरा कहने के लिए जिया जी के लिए एक अतिशयोक्ति है। विज्ञापन। रास्ते में हमने जो कुछ भी नहीं देखा वह सस्ता था। सड़क के किनारे बस हरे रंग के पौधे, दुनिया में सभी दुर्लभ प्रजातियां थीं। एक पौधे की लागत कम से कम 300,000 जिया सिक्के होगी। रास्ते में आप हर जगह रसोई के व्यंजनों को देख सकते हैं। ये रसोई हमेशा खुली रहती हैं और सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पकाने लगती हैं। पाक परिवार चलते समय किसी भी समय उनका आनंद ले सकता है अपने ही जागीर में। वैसे भी यहाँ आपके भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन की देखभाल करने के लिए विशेष लोग हैं और वे नौकरानियों हैं। निश्चित रूप से मैं अभी भी अमीर लोगों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जियांग तियान ने अंदर की ओर आ गया। हालांकि उनकी ताकत पहले से ही भयानक थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक साधारण जीवन जिया था। मैंने सुना है कि हान देश के चैबोल्स की जीवन शैली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और अब ये सच है। विशेष कार ने बहुत धीरे धीरे चलाई क्योंकि पाक येशेग ने विशेष रूप से ड्राइवर को ऐसा करने का निर्देश दिया ताकि जियांग तियान जागीर के भीतर दृश्यों की सराहना कर सके। मेरा विनम्र निवास बहुत जर्जर है, कृपया मुझे माफ कर दो श्री जियांग, पाक येशेग ने कहा। जवाब में जियांग तियान ने कहा कि वह पाक येशेग को हराना चाहता था। क्या आप मेरे सामने दिखा रहे हैं? क्या आप अभी भी यहाँ टूट गए हैं? इससे पहले कि जियांग तियान समय के माध्यम से यात्रा करता, वह यहाँ एक शौचालय खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था, भले ही उसने जीवन भर काम किया हो। जल्द ही जियांग तियान को केंद्रीय विला में लाया गया। ये देखते हुए कि आज पहले से ही देर हो चुकी थी और उड़ान ने उन्हें काफी समय तक देरी कर दी थी, जियांग कीकी को थका हुआ और भूखा होना चाहिए। इसलिए जियांग कीकी को एक रात के लिए आराम करने दें और कल ली और हान परिवारों से मिलने से पहले एक अच्छा भोजन करें। अतिथि जियांग, डिनर की व्यवस्था की गई है। इस बार हम अपने हान देश से सबसे उत्तम व्यंजनों की सेवा करेंगे, विशेष रूप से प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए। ठीक है, चलो जल्दी से खाओ, मुझे भी भूख लगी है। जियांग तियान को येशेग के साथ भोजन की जगह पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह पहले से ही शानदार भोजन, ब्लैक गोल्ड एबालोन, वाग्यू बीफ, ब्लैक ट्रफल, कैवियार, उसके सामने उन उत्तम व्यंजनों को देखने के बाद जियांग तियान ने पाक येशेग को लगभग हरा दिया। किमची दावत। उन्होंने एक नजर डाली और फिर अपनी जगह पर जम गए। मेज पर मसालेदार गोभी, मसालेदार मूली, मसालेदार हरे प्याज, मसालेदार पत्ते थे। मैं व्यंजन का नामकरण भी नहीं कर सकता। विज्ञापन। अध्याय 179। वासना सभी बुराई की जड़ है और SX एक चाकू है जो आपकी हड्डियों को खुरचाता है। जब आप लोगों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो क्या आप किमची को तैयार नहीं कर सकते हैं? जियांग तियान उग्र था। यदि यह पाक बुके चांद के चेहरे के लिए नहीं होता तो वह आज इन लोगों को पीटता। यह व्यवस्था क्या है? मेरा बुरा। उफ, मैं भूल गया कि जियांग कीकी जिया देश से है। मुझे तुरंत एक और टेबल की व्यवस्था करने दें, इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे। बाद में पाक येशेग ने एक फोन कॉल किया। पाक परिवार में दुनिया की शीर्ष शेफ टीम है, इसलिए मास्टर्स की कोई कमी नहीं है और उनके पास दुनिया की बहुत सारी शीर्ष सामग्री भी है। वाग्यू बीफ, ब्लैक गोल्ड एबालोन, कैवियार, उन चीजों को भोजन के रूप में खाया जा सकता है, इसलिए जल्द ही पेशेवर शेफ की व्यवस्था के तहत एक शानदार भोजन तैयार किया गया था। जितना चाहो उतना खाओ श्री जियांग। हाँ ठीक है। जियांग तियान वास्तव में भूखा था। उन्होंने उसके सामने एक छोटा भुना हुआ चूसने वाला सुअर उठाया और सीधे एक 3 काटने एपेक शो का प्रदर्शन किया। ये सब नहीं है। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ वह एक भोजन में बहुत सारा भोजन खा सकता है और पाक परिवार द्वारा व्यवस्थित सामग्री सभी ताज़ा हैं। ब्लैक गोल्ड एबालोन को ताज़ा रूप से पकड़ा जाता है और यहाँ जीवित रहते हुए यहाँ एयरलिफ्ट किया जाता है। यह 1 घंटे से अधिक पुराना नहीं है और अभी मारा जाता है और खाया जाता है। कैवियार को पकड़े जाने के ठीक बाद निचोड़ा जाता है। वाग्यू गोमांस को हौसले से मार दिया जाता है और काले ट्रफल्स को हौसले से मुंडा किया जाता है। जियांग तियान के खाने के शिष्टाचार बहुत बदसूरत थे। पाक येशेग और पाक दुंदियाओ जो उसके बगल में खड़े थे ने जियांग तियान के भोजन को छीनने के डर से अपने चॉपस्टिक को लेने की हिम्मत नहीं की। हे नौकरानियों ने भी हंसी। हालांकि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था और यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कितनी मजेदार थी, वे वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने कई बड़े शॉट्स देखे हैं जो यहाँ आए थे और भोजन करते समय वे सभी बहुत विनम्र थे। केवल जियांग तियान इतना खास नहीं था। उन्होंने ये भी शिकायत की कि चॉपस्टिक का उपयोग करने में सहज नहीं थे। उन्होंने बस इसे अपने हाथों से पकड़ लिया और नौकरानियों ने देखा कि उनका गुरु इतना विनम्र था और साथ ही वे जियांग तियान की उत्पत्ति के बारे में अपने दिलों में अनुमान लगा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत कम अनुभव है, लेकिन उन्हें दैनिक आधार पर पाक परिवार की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और बाहरी दुनिया के साथ बहुत कम संपर्क होता है। स्वाभाविक रूप से वे जियांग तियान की पहचान नहीं जानते हैं। जल्दी करो, बस वहां खड़े मत करो। जियांग भरोके की का ग्लास पाक दुंदियाओं ने ऑर्डर किया और फिर सबसे खूबसूरत नौकरानियों में से एक आगे आया और जियांग तियान को 1982 में फिला का एक गिलास डाला। वह इसे पीना पसंद नहीं करता है, मुख्यतः क्योंकि यह महंगा है। विज्ञापन। यदि आपके पास मौका है तो इसका अनुभव करना अच्छा होगा। फिरा के अलावा रोमन कोंटी और इस तरह भी हैं जो सभी विश्व प्रसिद्ध वाइन हैं। सबसे सस्ती बोतल में कई मिलियन खर्च होते हैं, लेकिन ये पाक परिवार के लिए सिर्फ तुच्छ मामले हैं जो एक बड़ा परिवार है। भोजन लगभग 1 घंटे तक चला और फिर वे जागीर में टहलते थे, निश्चित रूप से नौकरानियों के साथ। शाम को लगभग 12 बजे तक नौकरानियों और जियांग तियान विशेष रेस्ट विला में लौट आए, जो विशेष रूप से जियांग तियान को रहने के लिए व्यवस्थित किया गया था। राजा जियांग, कृपया पहले आराम करें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पाक येशेग और पाक दुंदियाओं ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और छोड़ दिया, जिससे जियांग तियान और काले स्टॉकिंग्स में 100 से अधिक युवा महिलाओं को छोड़ दिया गया। ये 2 लोग इतने अश्लील हंस रहे हैं। जियांग तियान को संदेह था कि विला में कुछ अंदर की कहानी होनी चाहिए, कुछ शर्मनाक चीजें। केकी जियांग, चलो आपको हॉट स्प्रिंग्स में भिगोने के लिए विला में ले जाते हैं। युवा महिलाओं द्वारा विला में लाया जाने के बाद जियांग तियान एक पूरी तरह से सुविधाओं की एक विशेष शानदार बाथरूम में आया।
अगला, मैं एक गर्म वसंत स्नान करने जा रहा हूँ और आराम कर रहा हूँ। इन सुविधाओं से जियांग तियान को पता था कि हान किंगडम के चबोल्स ने विशेष उपचार का आनंद लिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने स्नान किया तो काले स्टॉकिंग्स में 1 दर्जन से अधिक युवा महिलाएं थीं। बेशक ये सेवा सिर्फ एक साधारण स्नान से अधिक थी। हालांकि जियांग तियान एक चबोल के जीवन का अनुभव करना चाहता था, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। वह बहुत वफादार था। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसे खुद करूंगा। उसने नौकरानियों को सीधे बाहर भेज दिया। ऐसा नहीं है कि इन नौकरानियों में खराब लग रहा है, वे सभी सबसे सुंदर हैं जो सभी देश के चबोल्स द्वारा चुने गए हैं, लेकिन जियांग तियान वास्तव में उनकी आदत नहीं डाल सकता है। वह अमीर लोगों की कुछ विकृत आदतों के लिए तैयार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए आया था। ये पाक परिवार का व्यवसाय है। स्नान करने और खुद को स्नानघर में लपेटने के बाद जियांग तियान ने आराम करने के लिए तैयार किया। अपने नौकर के नेतृत्व में वह अपने निजी कमरे में आया। विज्ञापन, श्री जियांग, कृपया आज रात एक अच्छा आराम करें। दासी ने जियांग तियान को दरवाजे पर भेजा, ये कहा और फिर चुपचाप छोड़ दिया। आनंद लें। जियांग तियान खुद समझ नहीं पाया। आप सिर्फ सोकर खुद का आनंद कैसे ले सकते हैं? दरवाजा खोलने के बाद जियांग तियान ने एक नशीली रोना सुना, इससे पहले कि वह ये पता लगा सके कि क्या चल रहा था। ओपा, और एक से अधिक ध्वनि थी। जियांग तियान को भी संदेह था कि किसी ने उसके कमरे में प्रवेश किया था। वह कमरे में चला गया और 3 महिलाओं को बड़े बिस्तर पर लेटते देखा, जो ब्लैक स्टॉकिंग्स में नौकरानी की तुलना में अधिक सुंदर थे। अगर ब्लैक स्टॉकिंग्स में नौकरानी को सौंदर्य के लिए 85 अंक रेट किए गए थे, इन तीनों लड़कियों ने 95 अंक बनाए, जिन्हें शीर्ष पर माना जाता है, और उनके आंकड़े लोली सू यांग के तुलनीय हैं। जब जियांग तियान ने अपने चेहरे देखा तो उन्हें अचानक याद आया, क्या ये 3 हम देश के शीर्ष सितारे नहीं हैं? तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह पाक परिवार की व्यवस्था थी। एक चैबोल के रूप में मनोरंजन उद्योगों को स्वाभाविक रूप से चबोल द्वारा नियंत्रित किया गया था, और हान देश की अभिनेत्री स्वाभाविक रूप से चबोल के खिलौने थीं। पाक परिवार फिर से ऐसा कर रहा है। ओपा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? 3 अभिनेत्रियों से पूछा। तीनों अभिनेत्रियों को भी उनकी आंखों में खुशी हुई। उन्हें आज पाक परिवार द्वारा व्यवस्थित किया गया था और उन्हें जियांग तियान पर कब्जा करना होगा ताकि उन्हें इनाम मिल सके। चले जाओ, जियांग तियान सीधे चिल्लाया। वह एक वासनापूर्ण व्यक्ति नहीं था, उसके लिए सामान्य होना बेहतर था। जैसा कि कहा जाता है, वासना सभी बुराई की जड़ है। रंग हड्डियों को स्क्रैप करने के लिए एक स्टील चाकू है। जुआ और ड्रग्स के लिए नहीं कहो, उसके साथ शुरू करो। विज्ञापन, अध्याय 180, टैलेंट शो। वैसे एक नजर डालें। जियांग तियान ने जल्दी से तीनों अभिनेत्रियों को दूर भेज दिया। दृढ़ जियांग तियान को देखते हुए तीनों अभिनेत्रियों को अजीब लगा। ये सुनकर कि अन्य अभिनेत्रियों ने पिछले अनुभव को क्या कहा था। कोई भी ग्राहक प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता है। क्या वास्तव में कोई है जो अब उनमें दिलचस्पी नहीं रखता है? नहीं, यह इस तरह नहीं होना चाहिए। तीनों अभिनेत्रियों ने इनकार कर दिया। दिल, उनके लुक और आंकड़ों के साथ कौन विरोध कर सकता है? एक और कारण होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वह बीमारी है? अचानक तीनों अभिनेत्रियों के दिमाग में एक ही विचार था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए तीनों अभिनेत्रियों ने छोड़ दिया। पाक येशेंग, जो गुप्त रूप से पक्ष से देख रहा था, ने उन्हें देखा और तुरंत पूछने के लिए आगे बढ़ा, क्या चल रहा है? मैंने आपको मिस्टर जियांग की सेवा करने के लिए कहा, आप इतनी जल्दी क्यों बाहर हैं? क्या श्री जियांग अभी अंदर नहीं गया? ओह, उन्होंने कहा, जियांग की बीमार है क्या? पाक येशेंग और पाक डुंडिया स्तब्ध थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग की सतह पर बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत दर्द में था। निश्चित रूप से सभी महान महिमा के पीछे हमेशा कुछ दर्द होता है। ये जियांग की के लिए एक दया है। पाक डुआन डियाओ ने निम्नलिखित 3 भावनाओं को भी व्यक्त किया। जियांग तियान के लिए वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। भोजन के दौरान पाक येशेंग ने बट के माध्यम से जियांग तियान की कृत्रिम खुफिया संपर्क जानकारी जोड़ी थी। इसके अलावा पाक येशेंग ने वह सारी जानकारी भेजी जो वह ली और हान परिवारों और मास्टर्स के बारे में प्राप्त कर सकती थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीप राष्ट्र से जियांग तियान को समर्थन देने के लिए आए थे। जानकारी काफी विस्तृत है। आखिरकार पाक परिवार के पास ली और हान परिवार दोनों में एजेंट हैं। जानकारी इतनी विस्तृत है कि इसमें उन मास्टर्स के विशिष्ट स्तर और क्षमताएं भी शामिल हैं। बेशक सब कुछ उपलब्ध नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडरकवर एजेंट कितना सक्षम है, उसके लिए दूसरे पक्ष के बारे में सब कुछ पता लगाना असंभव है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो केवल शीर्ष मालिकों को जानने के लिए योग्य हैं। एक प्रतिभा शो जानकारी में जियांग तियान ने एक पार्टी देखी। इस पार्टी की मेजबानी ली और हान परिवारों ने की थी। इसे रखने के 2 कारण थे। पहला, चैबोल जीवन का विकृति है। द टैलेंट शो एक फैशन शो है जहां सुंदर युवा महिलाओं को पूरे देश से भर्ती किया जाता है और वे विभिन्न वर्दी पहनते हैं, प्रलोभन से भरा, कभी कभी यहाँ तक कि। दूसरा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो पाक परिवार को खत्म करने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामी और द्वीप देश के साथ चर्चा करना है। आखिरकार पाक परिवार की एक अच्छी नींव है, इसलिए एक योजना होनी चाहिए, और यह प्रतिभा शो योजनाओं पर चर्चा करने के लिए था। जियांग तियान ने जाने का फैसला किया और उस प्रतिभा शो पर एक अच्छा नजर डालने का फैसला किया। वह गलत था। वह अपनी योजनाओं को बर्बाद करने जा रहा था। वैसे आइए देखें कि टैलेंट शो कितना रोमांचक है। विज्ञापन, यह अभी 12 बजे था और वहां की पार्टी शुरू होनी चाहिए। यह अभी भी समय में था, इसलिए जियांग तियान सो गया। दूसरी तरफ टाइकून ली परिवार के केंद्रीय मनों को आज उज्ज्वल रूप से जलाया गया था और कई वाहनों को जागीर के सामने पार्क किया गया था। वाहन यहाँ पहुंचते रहे, जिनमें से कुछ में स्पष्ट रूप से द्वीप देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों थे। वातावरण बहुत आराम से लगता है, लेकिन वास्तव में कई आकाओं पर अधिक काम कर रहे हैं और गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, और आकाश में निगरानी उपकरण सहित सभी प्रकार के निगरानी उपकरण हैं। यदि कोई मक्खी दिखाई देती है तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि यह 1 सेकंड में पुरुष या महिला है या नहीं? सेंट्रल मैनर के हॉल में ली जिनचिंग, चैबोल ली परिवार के प्रमुख, हान बिंग, हान परिवार के प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों थे। वे सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। हालांकि इस समय उन्होंने पहले पाक परिवार को खत्म करने की योजना पर चर्चा नहीं की, लेकिन बड़ी रुचि के साथ मंच पर टैलेंट शो और कैटवॉक पर नर्तकियों की वेशभूषा देख रहे थे। वे सभी इन वरिष्ठ अधिकारियों की प्राथमिकताओं के अनुसार पहले से तैयार थे और उनमें से कुछ बेहद विकृत लग रहे थे। योशी, बहुत अच्छा। पैट्रियार्क ली, आपने इस बार एक बहुत ही सुखद कार्यक्रम की व्यवस्था की है। हमारे द्वीप देश के पतन के बाद से मैंने इस तरह के
एक आकर्षक सौंदर्य प्रतियोगिता को नहीं देखा है। जो व्यक्ति बोलता था वह एक मूंछ वाला व्यक्ति था और एक द्वीप देश से एक गंजे सिर था। वह सम्राट मीरेहाइड द्वारा भेजा गया एक दूत था। उनका नाम इटो चिबायाशी था और वह बाद में द्वीप को संभालने के लिए जिम्मेदार मंत्री भी थे। सुंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के कई उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी भी अपने हाथों को ताली बजाते रहे। 1 मिनट रुको, उन सभी को मेरे कमरे में भेजें। स्पीकर हम विदेशी थे सचिव बुशेल, जिन्होंने एक सांस में 9 नर्तकियों पर इशारा किया। ये देर हो रही है, चलो पहले योजना पर चर्चा करें। मेरे पास पाक परिवार के अंडरकवर एजेंट द्वारा भेजी गई कुछ जानकारी है, हर कोई एक नजर डाल सकता है। सभी ने जानकारी ली और एक एक करके इसकी जांच की। वे जल्द से जल्द एक योजना बनाने की उम्मीद करते थे ताकि वे कर सकें। पाक को चांद से निपटना मुश्किल है। वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। अगर मैं उसे मारता हूं तो मुझे डर है। चिंता मत करो जनरल इटो, वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय के अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। मेरे पास उनके साथ एक अच्छा संबंध है और एक शाखा अध्यक्ष के रूप में उन्हें मारने से कोई परेशानी नहीं होगी, बुशेल ने कहा। तो आप मेरी प्रारंभिक योजना पर एक नजर डाल सकते हैं। ली जिनचेंग ने शेड्यूल निकाला। अच्छा, सभी ने इसे देखने के बाद सिर हिलाया। ली परिवार लंबे समय से पाक परिवार को खत्म करना चाहता था, इसलिए योजना पहले से ही जगह में थी, लेकिन अब उन्हें सभी की सहमति की आवश्यकता थी। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा है। इस योजना में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन यह नहीं कहता है कि आप सभी आज मर जाएंगे। अचानक एक अस्वाभाविक आवाज सुनी गई। आप कौन बात कर रहे हैं? हर कोई घबरा गया क्योंकि आवाज एक जिया व्यक्ति की तरह लग रही थी। विज्ञापन, लेकिन जिया लोगों को कैसे मिला? अब तक सभी निगरानी में कोई खबर नहीं आई है। टकराना, जिस तरह हर कोई हॉरर में चारों ओर देख रहा था। एक चॉपस्टिक ने जल्दी से बाहर गोली मार दी और इटो चिबायाशी के सिर के माध्यम से छेद कर दिया, जिससे उसे तुरंत मार दिया गया। अगर आपके पास हिम्मत है तो बाहर आओ, छिपाओ मत। इस समय हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कांपना शुरू कर देता है। चॉपस्टिक बहुत तेज थे और वे यह नहीं देख सकते थे कि वे कहां से आए थे। इसके अलावा इटो चिबायाशी एक स्तर 92 मानसिक था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास एक रक्षात्मक प्रतिभा थी, लेकिन उन्हें एक चॉपस्टिक द्वारा गोली मार दी गई थी। उसे गोली मारने वाले व्यक्ति को कितना शक्तिशाली होना चाहिए? कम से कम वह निश्चित रूप से 97 या उससे अधिक स्तर का एक मजबूत व्यक्ति है। यदि आपके पास हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। बुशेल ने सतर्कता से चारों ओर देखा। इस तरह का अज्ञात डर सबसे खतरनाक था। कौन जानता है, अगले चॉपस्टिक को उस पर गोली मार दी जा सकती है। टकराना, अचानक एक और झटका था। यह एक बचे हुए चिकन की हड्डी थी और फिर ली जिनचेंग का सिर फट गया। क्या पिता मर चुका है? ली जिनचेंग के बेटे के चेहरे ने अचानक खुशी दिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि माहौल सही नहीं था और फिर से बहुत दुखी हो गया। इसके बाद कमरे में सभी ने भोजन की मेज की ओर देखा और एक बेहद आंख को पकड़ने और सुंदर आदमी की पीठ देखी। डाइनिंग टेबल पर जियांग तियान मेज पर बैठे थे, खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आप कौन हैं और आप हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? क्या आप घूमने की हिम्मत करते हैं? इस समय बुशेल ने पहले ही एक गति बढ़ाने वाली वस्तु निकाल ली थी और यदि स्थिति सही नहीं थी तो तुरंत भाग जाएगी। मारना। जियांग तियान अभी भी वहां पर भोज में खा रहा था। उसका खुद ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ एक शब्द भी कहा। फिर जमीन से अंतहीन काला पानी निकला और गहरे रंग की छाया दिखाई दी। HMPH, तो आप एक समरण हैं। ये देखते हुए कि आप केवल 79 के स्तर पर हैं, आपके द्वारा बुलाए गए जीवों को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। मुझे ये करने दें। बुशेल एक छाया की ओर बढ़ा। उनकी राय में वह 1 सेकंड में सभी छायाओं से निपट सकते थे। टकराना। अगला दूसरा छाया हाथ से बुशेल फाड़ दिया गया था। विज्ञापन।